तो आईपीएल का एक और हफ्ता खत्म हो चुका है और अब हम लोग फाइनली सो कॉल्ड राइवलरी वीक में एंटर करने वाले हैं। या राइवलरी वीक मेरे ओपिनियन में तो इन लोगों ने पहले हफ्ते में ही कर दिया था सारा। आई थिंक उस टाइम पे हमने थोड़ा बहुत कॉल आउट करा भी था कि आप स्टार्ट ही ऐसे कर रहे हो भाई, सारे मेन मैचेस आपने स्टार्टिंग में करा दिए। उस टाइम पे केकेआर आरसीबी का मैच हुआ था तो राइवलरी वीक था, एमआई सीएसके का मैच था तो राइवलरी वीक था। अब एमआई और आरसीबी का होने वाला है तो राइवलरी वीक हो गया, तो जबरदस्ती में थोड़ा कर सीएसके रहे हैं। आरसीबी का ही मैच हुआ था। हाँ, तो भी exactly. तो बट राइवलरी वीक में यहाँ पे सो कॉल्ड मैचेस होने वाले हैं। हाँ तो आज हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ये सेकंड वीकेंड निकला है सीएसके वर्सेस डीसी DC, वाला मैच, काफी ज्यादा सवाल उठे हैं महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर दोबारा। पंजाब वर्सेस आरआर, पंजाब अपना पहला मैच फाइनली हार चुकी है या एंड काफी टॉप पॉइंट्स है उसमें से। एंड एसआरएच वर्सेस जीटी, एसआरएच अपना चौथा मैच लगातार हारी है। लगातार डोमिनेट होके हारी है, ये प्रॉब्लम है चारों ज्यादा। ह्यूमिलेशंस हुए हाँ, हैं। yeah. तो इन तीनों मैचेस की बातें करेंगे। सीएसके एसआरएच जैसी बड़ी टीमों का एकदम से जिनका एक्सपेक्टेशन था कि टॉप में रहेंगे, इतना डाउनफॉल क्यों आ रहा है? या ऑन द अदर हैंड डीसी आरआर जैसी टीम्स इतना अच्छा कैसे कर रही है एकदम से? आरआर ने 2 ऑन द ट्रॉट जीत लिए बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। एंड देन ऑफ कोर्स लुकिंग इनटू द राइवलरी वीक, आज का जो मैच होने वाला है मुंबई आरसीबी का, हाँ बढ़िया मैच होगा भाई, मजा आएगा देखने में। बुमराह भाई साहब भी वापस हाँ, आ रहे हैं वापस आ रहे हैं, अपैरेंटली yeah. सही टाइम पर एकदम। और केकेआर एलएसजी का मैच होना है कल, और पंजाब और चेन्नई का मेरे ख्याल से मैच होना है। और इन तीनों का भी प्रीव्यू करेंगे डिटेल में। तो 6 सेगमेंट्स आज के पॉडकास्ट में देखने को मिलेंगे, डिटेल में एनालाइज करेंगे जल्दी से जल्दी। बट एज ऑलवेज इस वीडियो को आप जरूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं आजकल हर दूसरे दिन। इनफैक्ट आज भी जो एमआई आरसीबी का जो मैच होने वाला है उसको हम लोग पोस्ट मैच लाइव स्ट्रीम करेंगे। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि हम लोग कल का जो केकेआर एलएसजी का मैच है, क्योंकि वो दिन में है, या तो पोस्ट मैच एनालिसिस थोड़ा ट्रिकी रहता है 2 मैचेस के बीच में करना। एंड यूजुअली हम लोग लाइव स्ट्रीम भी करते हैं वॉच अलॉन्ग उसका 3rd चैनल पे। तो कल क्योंकि बहुत ज़्यादा क्योटिक होगा, तो आई एम थिंकिंग सिर्फ मेंबर्स ओनली एक वॉच अलॉन्ग दोबारा करा जाए। आई थिंक 1-2 मेंबर जो हमारे नए नए बने वो लोग कह भी रहे थे आप मेंबर्स ओनली वापस करो एक और स्ट्रीम, तो हो सकता है उनके लिए अच्छी चीज़ हो। वट एवर इट इज़ भाई, मेंबर्स ओनली कंटेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट। एंड सो आप लोग प्लीज़ परचेज करिए मेंबरशिप को एंड हमें थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। एंड हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर खूब बातें करते हैं, उसको हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसको भी ज्वाइन करिए। अब आराम से बैठे एंजॉय करिए इस आईपीएल सेकंड वीक स्पेशल को। सो लेट्स स्टार्ट विद सीएसके वर्सेस डीसी। ठीक है, ये मैच दिन का मैच था और एक्सपेक्टेशंस थी कि यार चेन्नई होपफुली, क्योंकि घर पे दोबारा खेल रही थी, शायद यहाँ पे कमबैक हो जाए। बट भाई डीसी जिस तरीके से खेल रही है डिजर्वेडली नंबर 1 है। एंड आई थिंक ये सेगमेंट जो है ना, देखो नेचुरली बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग, इनएविटेबली थोड़ी चेन्नई की इश्यूज ज़्यादा डिस्कस होंगे। बट मैं स्टार्टिंग में कहना चाहता हूँ कि वी कैन टेक नथिंग अवे फ्रॉम व्हाट डीसी आर डूइंग। बात क्या होती है ना, अगर एक टीम अभी तक अनबीटन है और उन्होंने लाइनअप में ज़्यादा चेंजेस करे नहीं है, सेम लाइनअप के साथ ही जा रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई इलनेस हो जाए तो मतलब कुछ चेंज कर नहीं रहे, एवरीथिंग इज परफॉर्मिंग परफेक्टली, तो उसमें ज़्यादा डिस्कस करने को होता नहीं है, क्योंकि कुछ ब्रोकन है ही नहीं। प्लस भाई आई थिंक द ओनली टीम नाउ जो कि अनबीटन है, अब बाकी सारी टीम्स एक मैच एटलीस्ट हार चुकी है, 3 में से 3 जीतना। आई थिंक लास्ट टाइम डीसी अपने ओपनिंग के जो पहले 3 मैचेस जीती थी, दैट वाज बैक इन आई गेस 2009 के शायद सीजन में ये चीज हुई थी। अच्छा। उसके बाद डायरेक्टली पहली बार ऐसा हो रहा है, तो बड़ी बात है भाई साहब। मतलब 2012 में जो इतने डोमिनेंट थे वो लोग, उस साल भी लोग 3 मैच पहले 3 मैच नहीं जीते थे। और 2020 में भी जो सेकंड इनकी पीक आई थी, काइंड ऑफ Yeah. वेरी इंटरेस्टिंग टू सी भाई। मतलब डीसी की तो ऑफ कोर्स हम लोग बहुत तारीफ करेंगे, बट द होल थिंग इज राइट नाउ कि चेन्नई में कुछ ज्यादा ही इश्यूज आ गए भाई। एंड मतलब क्वाइट फ्रैंकली बहुत मीडियोकर टीम लग रही है अभी। हाँ, आई थिंक जिस तरीके से चल रही है देख के लग रहा है कि अगर बॉटम 4 में भी, बॉटम 3 में फिनिश करती है, इट वोंट बी अ सरप्राइज नाउ भाई, कुछ ऐसा लगेगा नहीं आपको। मतलब मेन अभी नैरेटिव क्या चल रहा है कि जो जेन्युइन लॉकडाउन किड्स, एक तो ना ये मैं बोर हो गया हूँ थोड़ा सा लॉकडाउन किड को सुन के, थोड़ा कुछ नया लेके आओ सब। बट ये जो जेन्युइन लॉकडाउन किड्स है, फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, जिन्होंने, उनकी उम्र इतनी कि उन्होंने 2020 के बाद क्रिकेट देखना शुरू करा है, उनने एक्चुअली में चेन्नई की पीक कभी विटनेस ही नहीं करी है। हाँ। अब वो चेन्नई की ग्रेटनेस है कि उसमें वो 2 टाइटल निकाल गए, या बट जितना एक्सट्रीम रेंजेस पे परफॉर्मेंस हो रही है, तो जीत रहे हो तो सीधा क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे। हाँ। एंड ऑफ लेट पिछले 1-2 साल से जो ट्रेंड चल रहा है, बहुत नेगेटिविटी है टीम के अराउंड, बिकॉज ऑफ इनएविटेबली धोनी ऑल्सो।
मतलब चेन्नई को लोग मिड टीम ही कंसिडर करेंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं। मुंबई भी फॉर दैट मैटर, मतलब 2020 के बाद से तो वो जीते ही नहीं है। चेन्नई तो 2 बार जीत भी आई गई। थिंक मुंबई का ज्यादा ही गंदा चल रहा है पोस्ट 2020। सीएसके एज यू राइटली पॉइंटेड आउट जीत चुकी है। नेगेटिविटी आई थिंक इस सीजन से ज्यादा बढ़ गई है यार। एट द सेम टाइम मुंबई सीम्स बेटर सूटेड फॉर द फ्यूचर। हाँ टीम तो चेन्नई में सेटल्ड तो है। यंगस्टर्स कौन है देखने लायक या, अभी? या, या, या। कितने हैं मतलब? आई थिंक ये भी पॉइंट आता है ना कि हमेशा लोग कहते थे कि अच्छा राहुल त्रिपाठी वो आदमी थे जिनको लोग कह रहे थे कि अच्छा ये सीएसके में आएंगे और चल जाएंगे, क्योंकि सीएसके में जो भी खिलाड़ी आता है उसका करियर रिवाइव हो जाता है। भाई दैट वाज अंडर धोनी। धोनी 23 के बाद छोड़ चुके हैं और 24 और 25 में क्या ऋतुराज, हाँ क्या गायकवाड़ के अंडर भी वो चीजें होंगी, वी डोंट नो। गायकवाड़ का बहुत सवाल है क्योंकि मतलब जो स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं ना यूजुअली ऑफ आफ्टर द गेम, वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग एज अ कैप्टन लग नहीं रही है। हाँ। एक तो कभी कभी स्लाइड एग्स लेना एट आरसीबी, वो भी डज नॉट, मतलब इफ यू जेन्युइनली बिलीव कि आपका क्लब इतना अच्छा है कि आप 5 टाइटल जीते हो, मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज हो, डू यू रियली नीड टू लुक अंडर योर स्किन एंड टॉन्ट अ फ्रेंचाइज जिसने एक भी आज तक आईपीएल नहीं जीता है? तो आप अपना ही लेवल गिरा रहे हो काइंड ऑफ। एंड ऐसा लगता है पता फ्रैंकली देख के कि आज के टाइम पे आरसीबी से ज्यादा मैटर सीएसके को करती हो राइवलरी। हाँ आई थिंक आरसीबी उतना ध्यान दे नहीं रही है इसकी तरफ, बट सीएसके ज्यादा लगी पड़ी है। अभी जीत भी रहे हैं ना। हाँ या जब हारेंगे तब चुपना शुरू होता है। अभी चेन्नई हार रही है। सो रिगार्डलेस ये जो नैरेटिव्स था ना, इनको और ज्यादा स्ट्रेंथन ही करा है। देखो डीसी टॉस जीती है, बैटिंग करती है, समीर रिजवी आते हैं फैफ डू प्लेसी के लिए। अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि करुण नायर को क्यों नहीं खिलाएगा? एग्जैक्टली, आई टोटली गेट क्यों नहीं खिलाएगा पर्सनली। अगर आपने पहले मैच में समीर रिजवी को खिलाया, यू वुड वांट टू बैक दोस 12-13 प्लेयर्स। आई थिंक लोग इसलिए कह रहे थे क्योंकि केएल राहुल को आपने ओपनिंग कराने का फिर ऑप्शन दे दिया। तो करुण नायर कौन सा ओपनर है? आई थिंक ओपन ही कराते उनसे अगर लाते तो। पॉइंट ये है ना कि वो अलग बात है, बट करुण नायर नहीं चाहिए ना, उनका बेस्ट तो मिडिल ऑर्डर में आएगा। करुण नायर रिगार्डलेस इज नॉट गोइंग टू बी अ स्टार्टर इन द टीम, आई थिंक दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि फाफ डू प्लेसी जैसे ही वापस आएंगे बीइंग द वाइस कैप्टन, वो वापस खेलेंगे एंड राहुल विल अगेन प्ले एट नंबर 4। तो आपको बाकी टीम चेंज करने की जरूरत नहीं थी उसके चक्कर में, इसलिए लोग कह रहे थे। बाकी टीम क्यों नहीं चेंज करने की जरूरत है? करुण नायर ओपनर थोड़ी है। नहीं तो ही इज रिगार्डलेस नॉट गोइंग टू बी इन द प्लेइंग 11 ना। अगर वो ही स्ट्रैटेजी अपनानी होती तो वो आप समीर रिजवी के साथ भी कर सकते थे ना, ओपन करा दें। तो करुण व्यू ज्यादा वो क्या है प्रोबेबल कि कौन ज्यादा सक्सेस ला सकता है एज एन ओपनर? कोई भी गारंटी नहीं है किसी के बीच में। तो ओके मतलब करुण नायर का क्या डेटाबेस है एज एन ओपनर इन T20 कितने सक्सेसफुल रहे हो? हार्डली कुछ डेटाबेस है। तो दैट इज लाइक सेइंग कि मैं धोनी से ओपनिंग करा दूं या फिर मैं जो है और कौन है मिडिल ऑर्डर, हार्दिक पांड्या से ओपनिंग करा दूं। तो मतलब इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कि आप किसी एग्जिस्टिंग प्लेयर को जिसने ऑलरेडी पहला मैच खेला हुआ है उसको ओपनिंग कराओ या करुण नायर को कराओ। देयर नो गारंटी कि हु विल गिव यू बेटर रिटर्न्स। करुण नायर डेफिनेटली फॉर्म में बहुत तगड़े रहे हैं एंड आई थिंक प्रॉब्लम आप ये कह सकते हो कि आईपीएल शुरू होने से पहले ना हर टीम के मैनेजमेंट डिसाइड करती है 12-13 प्लेयर्स है जिनके अराउंड में टीम अपनी सराउंड करने वाला है, ठीक है ना। इम्पैक्ट प्लेयर के में भी आपके 5 नाम दिए जाते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप 1-2 नाम पर ही फोकस कर रहे होते हो थ्रू आउट। तो अगर उन ग्रुप ऑफ प्लेयर्स से करुण नायर नहीं आए तो वो प्रॉब्लम आईपीएल शुरू होने से पहले की है। नाउ यू आर नॉट गोइंग बैक ऑन योर वर्ड। अब आपने अगर रिजवी पे इन्वेस्ट कर दिया तो फिर करो ना। तो आई डोंट थिंक इट्स अ मतलब बहुत बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है। आई डोंट नो व्हाट द फस इज, इसमें कोई ज़्यादा कॉन्वर्सेशन बनती नहीं है। कॉनवे वापस आते हैं, ये बहुत बड़ा डिस्कशन पॉइंट था। चेन्नई फैंस काफ़ी खुश भी हुए हैं इसको लेकर। एंड जेमी वर्टन को बेसिकली आपने बाहर निकाला है, तो मुकेश को आप लेके आए हो। कई लोग अंशुल कंबोज चाहते थे, अभी हम लोग प्रीव्यू करेंगे पंजाब के मैच का तो बातें करेंगे। यार मैं अभी भी वही कहूँगा कि ठीक है आप कॉनवे ले आओ, चलो होपफुली क्लिक भी कर जाएंगे, बट अगर आपके बॉलिंग लाइनअप में कोई एक्सपीरियंस फॉरेन पेसर है ही नहीं, आप कह रहे हो कि खलील अहमद और फिर एक अनकैप्ड इंडियन प्लेयर के साथ हम लोग पूरी पावर प्ले की बॉलिंग निकाल देंगे एंड देन यू हैव टू रिलाई ऑन अश्विन जो कि अभी बहुत अच्छे फॉर्म में लग नहीं रहे हैं, तो हाउ आर यू सॉल्विंग द केस? आई थिंक सीएसके के लिए इट्स अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी राइट नाउ। बॉलिंग डिपार्टमेंट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है या बैटिंग में? मतलब बैटिंग तो एकदम ही ज्यादा ही नीचे लग रही है यार। बॉलिंग में सब खराब है पता है इस वक्त, ऐसे देखा जाए तो बहुत कम चीजें क्लिक कर रही हैं इस वक्त। हाँ राइट, कितना रह रही है कि हम चेन्नई की बातें ऐसे कर रहे हैं। प्लस आई थिंक द बिग स्टोरी अराउंड दिस मैच वाज कि भाई धोनी के पेरेंट्स देखने आए थे। वो आज तक कोई मैच देखने आए नहीं थे धोनी का, स्पेसिफिकली यहाँ पे देखने आए थे। तो अगेन जब भी हमने रोहित शर्मा की बात कर रखी है, बाकी प्लेयर्स की बात कर रखी है, जब भी कोई पेरेंट्स आते हैं तो हमेशा होता है कि अच्छा क्या है लास्ट मैच होने वाला है। Even the experts tried to push this narrative during the match, but मेरे दिमाग में कभी आया नहीं भाई। मतलब obviously ऐसा नहीं होगा भाई कि उनका लास्ट मैच हो सकता है। मतलब ये the only possible explanation could be कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, तो you have finally realized कि इससे अच्छा मैं बैठ जाता हूँ। हाँ यार। And if that happens, stood down. But I think it does not make sense। हाँ। आपने एक रिटेंशन की प्लेस ली है
तो यू माइट एज वेल सर्व योर कमिटमेंट एंड ट्राई टू डू योर बेस्ट. या कमिंग टू द गेम एक्चुअली में, क्योंकि दिन का मैच था, टॉस जीत के बैटिंग करना ऑन अ ड्राई विकेट एब्सोल्युटली मेक सेंस. पावर प्ले में 51 for 1 होती है. मैकगर्क वंस अगेन, खलील अहमद उनके लिए राउंड द विकेट के एंगल से आ रहे हैं, पुटिंग इट अक्रॉस, उसी अक्रॉस के एंगल को आप काउंटर कर रहे हो मिड ऑन के ऊपर से मारने का, जरा सा भी कनेक्ट नहीं करेगा उन्होंने स्टिकी विकेट तो आप आउट ही हो गए. हाँ, तो एक आई थिंक लो परसेंटेज शॉट था कहीं ना कहीं, एंड उसका उनको बेनिफिट नहीं मिला. थोड़ा डेस्परेट लग रहा है ना मैकगर्क, मतलब अभी तक चल नहीं रहा कुछ खास. लास्ट सीजन बहुत ही अच्छा गया था. सो इफ यू नोटिस, मैंने ये चीज़ पैटर्न ऑब्जर्व करा एंड आई वुड लव द पीपल ऑल्सो टू पे अटेंशन टू दिस. अगर हम लोग लास्ट IPL से कंपेयर करें, हमने एक टेम्पलेट देखा था हाउ एटलीस्ट वन गाय इन द ओपनिंग स्लॉट जो कि ब्लास्ट ऑफ करता है, वो एक नेसेसिटी थी. आई स्टिल थिंक नेसेसिटी है, बट इस साल IPL की विकेट्स जो है ना, पिचेस जो है वो थोड़ी डिफरेंट है. हाँ, तो हर टीम में जो ऐसा बंदा उसको अडेप्ट करने में थोड़ा इशू आ रहा है. या तभी आप देख रहे हो SRH इतना स्ट्रगल कर रही है. ठीक है, चेन्नई कह रहा हूँ, ये अपना क्या नाम है इसका, मैकगर्क का, दिल्ली में से वो स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज्यादा. KKR में से नारायण अभी तक हैज नॉट टेकन ऑफ एग्जैक्टली. तो मतलब रिकिल्टन को आपने ओपनिंग कराई है रोहित शर्मा के साथ, दोनों ही का बहुत अच्छा अभी तक. रिकिल्टन का जो एक मैच आया था उसमें भी ही टुक हिज टाइम, उसके बाद ब्लास्ट ऑफ करना स्टार्ट हुआ था. इंटरेस्टिंगली साई सुदर्शन और गिल ओपनिंग कर रहे हैं, वो दोनों चल रहे हैं अभी. मतलब आई थिंक उनका फॉर्मेट अलग है ना, उनमें से दोनों ही कोई ब्लास्ट ऑफ नहीं करता. एग्जैक्टली तभी ना, या they are playing it safe but they are surviving at least. तो ये this need not necessarily be true for all the teams right now, but एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है इनिशियल स्टेजेस पे. उसको देखते हैं आगे कैसा जाता है, एक ऑब्जर्वेशन है. बट ये स्ट्रगल दिख रहा है क्लियरली, विच इज वाई उसी की फैफ डू प्लेसी का खेल रहे हैं, फिर KL राहुल अभी खेले हैं, ये लोग ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं. सो KL राहुल वंस अगेन हैड अ ब्रिलियंट इनिंग्स भाई, उनकी बातें करेंगे थ्रू आउट दिस जो ये इनिंग्स खेली है दिल्ली ने. मुकेश जो है उनको टारगेट करा जाता है, अभिषेक पोरल थोड़ा सा पिटाई करते हैं उनकी. और ये चीज़ मैंने आई थिंक बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ इस सीजन, एंड ये भी एक आउटकम है ऑफ बॉलर्स इवॉल्विंग. मैंने ये एक्सप्लेन किया था पिछले पॉडकास्ट में कैसे जो इस साल रन एकदम से कम दिखने शुरू हुए, उसके 3 रीजंस हैं. एक तो पिचेस चेंज हुई हैं, बॉलर्स इवॉल्व करें, और बैटर्स अभी भी थोड़े से हैंगओवर में कि हमें हर बॉल पे एग्रेसिवली खेलना है, नॉट रिस्पेक्टिंग द कंडीशंस. तो एक जो बॉलर्स इवॉल्व हुए उसका पीछे का एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन ये भी है कि आप किस टाइप के फील्ड सेटअप्स यूज करो पावर प्ले के अंदर. तो नाउ वी आर सीइंग इंक्रीजिंगली लॉट ऑफ बॉलर्स आर हैविंग थर्ड मैन एंड फाइनलिंग इनसाइड द सर्कल. अब उसमें ना आप छोटी बॉल डालने का मार्जिन ज़्यादा रहता नहीं है, वो डालोगे तो बैटर्स बहुत एक्यूट है यहाँ पे, वो एक वेट कर रहे हैं बुरी बॉल का, तुरंत अपकट मार के रन मारते हैं. मुकेश साथ एग्जैक्टली यहाँ पे वही हुआ. आई थिंक वो एक चीज़ है जो कि आई थिंक मिड सीजन तक शायद बॉलर्स इवॉल्व कर जाएंगे कहीं ना कहीं. बट 6 से 10 ओवर के बीच की बातें करते हैं, 31 रन आते हैं. आई थिंक सुनने में कम लग रहा होगा, बट गिवन द कंडीशंस काफी ज्यादा अच्छा था. आई थिंक थोड़ा सा एक पॉइंट आया था जहाँ पे स्लो रहते ना. हाँ, KL राहुल ने खुद भी बोला है ना ये चीज के बीच में, मुझे थोड़ा सा लगा था कि मैं थोड़ा स्लो डाउन हो रहा हूँ. उसके बाद ही स्टार्टेड भाई, ही इज वेरी सेल्फ अवेयर. KL राहुल ना, हाँ LSG के टाइम पे भी खुद कहते थे कि मैं एज एन ओपनर मुझे पता मैं मॉडर्न डिमांड्स में नहीं कर पा रहा हूँ. प्लस भाई व्हाट अ टीम मैन भाई, उसने कुछ ऐसा करके बोला है कि मेरा अब तक मैं पूरा प्लान ये कर रहा था कि मैं एज एन ओपनर खेलूंगा DC के लिए. एंड देन व्हेन आई केम टू द कैंप, तब केविन पीटरसन ने मुझसे बोला कि आई वांट यू टू प्ले एट नंबर 4. तो फिर मैंने वापस पूरा चेंज करा अपना, क्योंकि हैरी ब्रूक खेलने वाले थे ना. हाँ, फैफ डू प्लेसी लास्ट मोमेंट पे आ गए भाई. मतलब रिस्पेक्ट टू KL राहुल, कोई क्वेश्चन ही नहीं उस बात के ऊपर. एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, क्योंकि थैंक्स टू मोहित मेरे को जबरदस्ती हिंदी कमेंट्री सुननी पड़ रही थी. जबरदस्ती भी नहीं, पता नहीं क्या क्यों लगा रखी थी भाई मैं तो काफी खुश था इस बार इस हिंदी कमेंट्री से. मैंने आजकल वो रील्स निकल के आ रही है ना अभी, जो MS धोनी जिस पे आउट हुए थे, आई विल मेंशन इट जब हम लोग उसकी बात करेंगे, बट सिद्धू ने सॉर्ट ऑफ रोस्ट कर दिया था भाई धोनी को. आई थिंक तुमने लास्ट टाइम इंग्लिश कमेंट्री कब सुनी थी? अभी कल ही सुनी है भाई, पापा के साथ बैठा हुआ था, तुमने इंग्लिश ही लगा रखी थी. तो उसका लेवल तुम्हें लगना था बहुत ज्यादा लगे यार. लेवल मतलब क्या होता है, IPL को एंटरटेनिंग आई थिंक हिंदी कमेंट्री बनाती है. नहीं, मैं उस डिबेट पे जा ही नहीं रहा कि हिंदी वर्सेस इंग्लिश, जो टेक्निकल इनपुट्स हैं हर बॉल के. हाँ, आई थिंक इट्स अबाउट अ प्योरेस्ट पर्सपेक्टिव एंड एग्जैक्टली. मैं बस उसी पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ, मैं कुछ ये नहीं कहना सही गलत क्या है. तो मैंने नवजोत सिंह सिद्धू जी को जब अश्विन बॉलिंग कर रहे थे पावर प्ले से, सिर्फ एक चीज मैंने बोलते हुए सुनी है कि बंदा बहुत तेज बॉलिंग कर रहा है. हाँ. और 95% ऑफ द डिलीवरीज, वो एक स्टैट दिखा दिया गया था टीवी पे, तो वो उन्होंने पकड़ के बैठ लिया कि 95% डिलीवरीज जो है कैरम बॉल ही फेंके जा रहे हैं. अच्छा, ये बात चल रही है जब कुलदीप यादव सेकंड इनिंग से बॉलिंग कर रहे हैं, तब भी पूरे मैच में चल रही है बात. ये फनी पार्ट इज अश्विन चुपचाप 3 ओवर डाल गए, सिर्फ 21 रन दिए. मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर थे वहां पे.
और अब उन्हीं की जो खिंचाई करने नहीं, तभी तो ये जो पूरा नैरेटिव बना है कि अच्छा अश्विन इज ऑल्सो नॉट इन फॉर्म, मतलब कहाँ, क्यों फॉर्म में नहीं है? आई थिंक लोगों को थोड़ा सा ये चीज समझना जरूरी है कि अश्विन इज नॉट प्लेइंग एज अ विकेट टेकर। हाँ, exactly. सेटअप Plus the good thing is वो बोल चुके हैं ये चीज क्या? कि मतलब विकेट टेकिंग इन T20s इज ओवररेटेड। नहीं, वो तो चलो अलग बात है, वो एक ओपिनियन है, बट आपका रोल क्या है? देखो, ऑफ कोर्स एवरी बॉलर वांट्स टू टेक विकेट्स, कोई बात ही नहीं होती इसमें, लेकिन जब दो बंदे एंड से बॉलिंग कर रहे हैं ना, हमेशा एक बंदा सपोर्टर वाला रोल खेलता ही खेलता है। अब कभी भी दोनों एंड से एग्रेसिवली जाओगे, वो टेस्ट मैचेस में आप देखते हो जैसे जैसे गेम का फॉर्मेट छोटा होता रहता है, एटलीस्ट वन गाय शुड बी अ कंटेनर, मोर और लेस हम देखते हैं, ये वंस अगेन एक पैटर्न है। तो जब नूर अहमद वगैरह बॉलिंग कर रहे होते हैं, अब आप ये भी नोटिस करना कि इस साल अभी तक जडेजा और अश्विन को इन टैंडम बहुत कम बॉलिंग कराई गई है। ओके, यूजुअली नूर अहमद साथ में होते ही होते हैं, तो वो इसीलिए बिकॉज यू विल हैव वन अटैकर एंड वन कंटेनर, तो अश्विन मोस्टली एज अ कंटेनर ही खेल रहे हैं। एंड उसमें अगर वो 3 ओवर में 21 रन दे रहे हैं ऑन अ विकेट, जहाँ पे इन लोगों ने 170 कितने बना दिए, 180 बना दिए, भाई ये मतलब टीम की एवरेज से कम पे इकोनॉमी पे उन्होंने रन दिए ना अल्टीमेटली। तो वही है ना कि एक स्टैट बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिख गया कि 95% कैनन बॉल्स फेंकी उन्होंने, एंड मुझे भी लगता है कि थोड़ा ज़्यादा फेंक रहे हैं, क्योंकि राइट हैंडर्स को वो लिटरली सिर्फ कैरम बॉल्स ही ट्राई कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स उस पर वर्क कर सकते हैं, बट अब कितना क्रिटिसाइज करोगे भाई? अब 10 चीज़ें और निकल गई टैक्टिकल जो कि आप बोल सकते थे, कुछ नहीं बताया। लेकिन नहीं, पर ये एक सरप्राइजिंग भी है ना, सिद्धू जी जैसी इंग्लिश कमेंट्री में करते हैं तो सडनली काफी ज्यादा बेटर हो जाती है उनकी कमेंट्री, मतलब इवन द टेक्निकल इनपुट्स इंग्लिश में करते हैं वो। हाँ, कई बार करते हैं, मतलब आजकल तो नहीं कर रहे, आजकल तो नहीं कर रहे, बट मतलब जब भी करते हैं, जब भी ऐसी कोई फुटेजेस निकल के आती है, तो इट सीम्स लाइक कि भाई ही कैन वेरी वेल डू द जॉब, एंड ऑब्वियसली समवन हु हैज प्लेड एट दैट लेवल, ही हैज दैट कैलिबर, वो कैपेबिलिटी है उनके पास। तभी लोग थोड़ा सवाल भी इसलिए उठा रहे थे कि आपके पास वो कैपेबिलिटी है, आपके पास वो नॉलेज है, why are you not sharing it with everyone? correct. ये प्रॉब्लम थी। तो मतलब ये थोड़ा सा ना मुझे ऑफ पुटिंग लगा कि there are 10 things happening, but and this has got to do nothing with me liking Ashwin genuinely, क्योंकि मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि ये थोड़ा कैरमल ज्यादा हो रही है, बट बंदा अगर डिलीवर करके दे रहा है तो who are we to question? मुझे बस ये लगा। 10 से 15 ओवर के बीच की बातें करते हैं यहाँ पे, केएल राहुल फाइनली अपने इनहिबिशंस को छोड़ते हैं, आगे पिटाई करना शुरू करते हैं। अक्षर जो है वो तुरंत आउट हो जाता है, नूर अहमद वंस अगेन द ब्रेक थ्रू मैन, वो आउट कर देते हैं वहाँ पर, एंड पथी राणा को 2 ओवर्स के लिए ट्राई करा जाता है फाइनली, एंड दोनों ओवर्स क्वाइट एक्सपेंसिव, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी उनकी बॉलिंग हुई नहीं है। मैंने ये भी नोटिस करा है पथी राणा को, उनका जो बेस्ट निकल के आता है वो केवल डेथ ओवर्स में ही है। मतलब इस मैच में जब डेथ में बॉलिंग करना है तो एकदम ही अलग आदमी लग रहे होते हैं। 10 से 15 ओवर के बीच में जब भी वो 2 ओवर डालते हैं ना, हमेशा स्टार्ट थोड़ी सी स्लो होती है उनकी, फिर वो डेथ ओवर्स में एकदम ही अलग दिखते हैं यहाँ पे। अब केएल राहुल की ना मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या लगी टॉकिंग अबाउट हिम, मैंने देखा देयर वर अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहाँ पे वो अपने ऑफकोर्स क्लासिकल शॉट्स, टेक्स्ट बुक शॉट्स, जो कि वो उनकी मास्टरी है ही इज़ नोन फॉर दैट, मिक्सिंग दैम अप विद अ लॉट ऑफ क्रॉस बैटेड अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। एज एन ओपनर, जैसे तुमने भी कहा कि उनको रियलाइज हुआ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मैं थोड़ा स्लो हो रहा हूँ, जो उन्होंने अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स ट्राई करने शुरू करे, रिवर्स स्वीप कह लो, क्रॉस बैटेड शॉट्स कह लो बैकफुट पे, which you that generally don't expect from KL Rahul. वो राइट मिक्स था, क्योंकि ज्यादा हो जाता तो शायद इस पिच पे आउट भी हो जाते हैं। वो परफेक्ट मैच ढूंढना कि आई डोंट पुल ऑफ अ फ्रेजर मैकगर्ग बट आई ऑल्सो डोंट प्ले टू स्लोली, वो आई थिंक केएल राहुल का स्टैंड आउट फीचर था। एक रिवर्स स्वीप आई नो ने ट्राई करी थी, उसके बाद वही चीज वो वापस ट्राई करने के लिए गए थे 2 बॉल लगातार, पर वो पुल ऑफ नहीं हो पाया था और एक पे चौका पड़ गया था। आई थिंक केएल राहुल के पास वो कैलिबर तो है कि वो ऐसे टाइप के शॉट्स खेल सकता है भाई। T20 का पोटेंशियल बहुत लेटेंट है। हाँ, मतलब जैसे कुछ प्लेयर्स होते हैं जैसे यू विल नेवर एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ शॉट्स फ्रॉम विराट कोहली, तभी वो खेलते तो लगता है ये क्या खेल दिया भाई साहब इनने, पर केएल राहुल के पास वो नैक है कि कहीं ना कहीं वो ऐसे थोड़े अजीबोगरीब शॉट्स खेल सकता है। आखिरी 5 ओवर की बातें करते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास 5 ओवर के पेस ऑप्शंस अवेलेबल थे। आप चाहते हो 2 पथी राणा से मुकेश खलील सबसे बॉलिंग करा सकते थे। या मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं, और ये टैक्टिकल क्वेश्चन होगा, ऋतुराज गायकवाड़ ने स्पिन से कम बॉलिंग कराई है। नन ऑफ द बॉलर्स यूज्ड देयर फुल कोटा। वो मुझे अनएक्सप्लेनेबल लगा कि क्यों था। व्हाई वुड यू, ऑल्दो इन सेइंग दैट आखिर के 5 ओवर में से 45 रन आते हैं, 183 फॉर 6 का टारगेट टोटल बनता है, एंड एक्चुअली में चेन्नई ने काफी अच्छा पुल बैक करा आखिर के 5 ओवरों में। आई थिंक डीसी ने भी काफी मैसअप कर दिया था, मैसअप कर दिया था, रन आउट भी हो गए, 1-2 आशुतोष वगैरह जल्दी आउट हो गए। मुकेश का एक एक्सपेंसिव ओवर था एंड केएल राहुल को उन्होंने कैच भी छोड़ दिया था, विच आई थिंक अभी हर मैच का ही बन चुका है कि सीएसके तो इजीली, सीएसके क्या भाई, हर मैच में दोनों इनिंग में बंदे कैच छोड़ रहे हैं, ये पता नहीं क्या हो चुका है। खलील अहमद ने जो है वो रिजवी आउट करा वहाँ पर, बट आई थिंक, एंड पथी राणा वाज टॉप नॉच, ऑफ कोर्स दैट गोज विदाउट सेइंग, बट
देखो हाँ ये पुल ऑफ आपने कर लिया थोड़ा, तो आप ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द गेम 10 से 15 ओवर के बीच में स्पेसिफिकली क्या आपको स्पिन की ओर ज़्यादा यूज़ करने चाहिए थे? क्योंकि बाद में डीसी ने जो यूज़ करा है स्पिन अपने जिस तरीके से बिल्कुल गेम डेड कर दे। 10 ओवर के बाद से टीम लग रही थी कि आने वाली है सीएसके। स्पेसिफिकली इफ यू हैव गाइज लाइक अश्विन जडेजा एंड नूर अहमद, प्रॉब्ली द बेस्ट स्पिन ट्रियो राइट नाउ, उसके बाद आप क्यों यूज नहीं करना चाहोगे? नूर को ही बेटर यूज कर लो यार। हाँ, तो आज तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बॉलर्स का रोटेशन का भी मिसकैलकुलेशन क्लियरली हुआ है। कुड बी वन ऑफ द रीजंस, शायद ये अगर 180 की जगह 170 होता। अच्छा गायकवाड साहब ने एबी का मैच हारने के बाद में 160 टारगेट कर रहे थे, 187 बन गया, 183 बन गए, तो फिर थोड़े ज्यादा रन बन गए, गेम हाथ से निकल गया। भाई कायदे से तो वो 190 200 भी हो सकता था अगर डीसी थोड़ा सा और दिमाग लगाती लास्ट के 5 ओवर में। मतलब ऑल आई एम सेइंग इज कि थोड़ा सा ये एक्सक्यूज टाइप का लग रहा है भाई सुनने में। मतलब बन गए तो बन गए, आपका चेज नहीं कर सकते हो। मतलब वेरी ऑनेस्टली जब ये 183 बन गए थे, वर यू एक्सपेक्टिंग कि सीएसके चेज कर देगी? जो स्टैट निकला हुआ इनका कि 2019 से 180 प्लस टारगेट चेज नहीं कर पा रहे यार। 10 साल से पंजाब क्वालिफाई नहीं करी तो क्या साल नहीं कर सकती? भाई एक वो होता है ना कि जैसे पंजाब को हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनका ऑक्शन अच्छा गया, फिर वो टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है अंडर श्रेयस अय्यर। गायकवाड़ के अंडर सीएसके पिछले 6 साल से वैसे उनका रिकॉर्ड है। इस सीजन में उन्होंने इतना फालतू स्टार्ट करा है। इस मैच में भी जितनी थकेली परफॉर्मेंस थी, मुझे तो कहीं से लगा ही नहीं था कि जैसी 180 क्रॉस हो, मेरे को लगा चलो गेम खत्म। भाई पता है एक्चुअली में चेन्नई फैंस शुड बी द ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग। आपने जो सुप्रीमेसी अपनी देखी है ना, इट मस्ट बी वेरी हार्ड फॉर देम टू फेस फैंस थोड़ा गुस्सा हो गए हैं। And मैं एक्चुअली थोड़ा सरप्राइज था इस चीज को देख, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और चेन्नई की बातें करते हैं, पावर प्ले में आई थिंक वंस अगेन गेम जो है मोरल्स खत्म हो गया। एक तो सारे मैच अभी तक वन साइडेड ही हो रहे हैं वंस अगेन। लेट्स होप कि राइवलरी वीक में कुछ हमें क्लोज देखने को मिले। बट 46 for 3 जो बॉलिंग यहाँ पे डीसी ने करके दिखाई है, टॉप नॉच एग्जीक्यूशन। रचना रविंद्र कॉटन बोल्ड हो जाते हैं मुकेश मगरात की बॉल के ऊपर, एंड स्टार्क जो है वो ऋतुराज गायकवाड को वंस अगेन डीप स्क्वायर पे, लोग पीछे सिर्फ एक फील्डर है, लेग साइड पे डीप स्क्वायर है, उसी पे मार रहे हैं। ये विराट कोहली के साथ देखा, हमने गायकवाड के साथ देखा, क्विंटन डिकॉक के साथ देखा, सब एक ट्रैप पे फॉल हो रहे हैं। आई थिंक थोड़ा सा हम लोग इंस्टेंट्स को कुछ ज्यादा ही बैक कर रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड लिविंग इन द प्रेजेंट को थोड़ा सा हम लोग पीछे खींच दे रहे हैं। एज अ बैटर मुझे लगता है कि अगर सिर्फ 2 ही फील्डर बाहर हैं और आप फिर भी उसी फील्डर को पिक कर रहे हो क्योंकि आपने इंस्टिंक्टिवली वहाँ पे शॉट मारा, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ठीक लगता है। बट क्योंकि गायकवाड का ना आप देखो थोड़ा अनफेयर भी है, क्योंकि बेचारे वही एक हैं जिनके ऊपर पूरी टीम निर्भर भी है। वो कैरी कर रहे हैं लिटरली अभी। तो अगर वो उस तरीके से आउट हो जाता है ना, थोड़ी चुपती है बात। नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम, बट मैं इन जनरल कह रहा हूँ कि वो खुद भी दुखी होंगे इस बात से कि वैसे आउट नहीं होना चाहिए था। खैर विजय जो है, विजय शंकर आते हैं गोटेड इनिंग्स खेलने के लिए, एंड वो कायदे से तो उसी ओवर में मिचेल स्टार्क ने उनका आउट कर दिया था LBW। बट रिकॉग्नाइज नहीं करा लोगों ने कि पैड पे लगी, बैट पे नहीं लगी है। रिगार्डलेस विपराज जो है वो कॉर्नवे को गुगली पे आउट करते हैं। कॉर्नवे वंस अगेन एक भी बॉल से स्टार्टिंग से नहीं लगा था कि वो गेम के अंदर है। बहुत आउट ऑफ सिंक लग रहे थे पिच पे। मतलब बनता भी है, चलो इतना टाइम बाद आके खेल रही थी सीएसके के लिए। ऑल्दो वही ना काफी लोग इतना हाइप कर दे रहे थे सीएसके फैंस की, जैसे ही कॉन्वे आएगा पूरी टीम वापस सॉर्ट हो जाएगी एंड कॉन्वे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीस है। उनके साथ भी अब हार गए। हैविंग सेड दैट आई थिंक अब वो उनको ट्राई करना चाहिए कुछ मैचेस। अब तो स्टिक करो भाई, अगर ले आए हो तो अब उनको बिल्कुल खिलाओ। 10 ओवर के बाद जो है 69 रन बन चुके थे। ठीक है, सिर्फ 23 रन आते हैं 6 से 10 ओवर के बीच में। दैट्स लेस देन 6 रन एन ओवर। इतना ज्यादा यहाँ पे टाइट कर रखा था। एंड क्यों? क्योंकि विपराज जो है वो दुबे का आउट करते हैं एंड कुलदीप यादव भी यहाँ पे बॉलिंग करते रहते हैं। इंटरेस्टिंगली अक्षर पटेल ने खुद बॉलिंग नहीं करी एंड स्टार्क को तीसरा ओवर दिया। वंस अगेन टैक्टिकल ब्रिलियंस। अक्षर पटेल रियलाइजिंग कि अभी यहाँ पे रिस्ट स्पिनर्स के पास ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, विल एक्सट्रैक्ट मोर टर्न, ज्यादा इंटाइस करेंगे बैटर्स को शॉट मारने के लिए विद द लूप। तो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन के लिए हम जाते हैं, गेम को अभी किल करते हैं, नेट रन रेट बढ़ाते हैं। मैं आई एम प्लेइंग मोर एज अ डिफेंसिव बॉलर, मुझे अभी तक कंटेन करने की जरूरत है नहीं, तो वाई इवन बोल, मैं स्टार्क को ही ले आता हूँ उससे अच्छा। बस विपराज निगम किस तरह से खेल रहा है भाई साहब, मतलब ये इसमें बॉलर्स को तो क्रेडिट जाते हैं, बट कप्तानी प्रेजेंस ऑफ माइंड, मुझे अभी गेम किल करने के लिए जाना है, ये अक्षर पटेल को आई थिंक कप्तानी का बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए। हाँ, आई थिंक जैसे जैसे सीजन प्रोग्रेस होगा और डीसी यही फॉर्म रखती है तो फिर जेन्युइनली लोग जो एक टाइम पे क्वेश्चन कर रहे थे कि अच्छा आपने वाइस कप्तान क्यों बना दिया, जो कि मैं खुद भी कर रहा था वेरी ऑनेस्टली, कि एकदम सी ऑल ऑफ अ सडन अक्षर पटेल कहाँ से वाइस कैप्टन बन गए T20s में। आई थिंक फिर वो जस्टिफाई करेंगे उस चीज को। एंड फिर आई थिंक 11वें ओवर में ही कुलदीप यादव जडेजा को एक बहुत ही अच्छी गुगली पे आउट कर देते हैं। एंड अश्विन बैठे हुए थे पवेलियन पे हेलमेट पहन के, पूछे थे कि मैं जाऊँ कि नहीं, एंड फिर धोनी उतरते हैं। एंड 11 ओवर आई थिंक हो गए थे, 9 ओवर बचे हुए थे
एंड आपकी जो रिक्वायर्ड रन रेट थी, मतलब आपके अगर 10 ओवर के बाद 69 रन भी हैं तो आपको 114 रन चाहिए, 114-115 रन चाहिए जीतने के लिए आखिरी 10 ओवरों में। रिक्वायर्ड रन रेट ऑलरेडी 11.5-12 के आसपास आ चुकी है। अगर आप इस मोमेंट पे बैटिंग करने के लिए आ रहे हो, आई नो विकेट्स कम है, तो आप थोड़ा सा ये ब्रीदिंग स्पेस दे सकते हो कि गेम को डीप लेके जाना है। बट इन 5 ओवरों में 10 से 15 ओवर के बीच में सिर्फ 37 रन आते हैं। आई डोंट नो हाउ दिस इज एक्सक्यूजेबल, बट मुझे ये लग रहा था कि धोनी क्योंकि ऊपर बैटिंग करने के लिए आ गए, फाइनली नंबर 7 पे आ गए, आई वॉज फ्रैंकली नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये डिस्कशन होगा कि धोनी ने इतनी स्लो बैटिंग क्यों करी। मुझे लगा था लोग खुश रहेंगे कि एटलीस्ट टाइम पे बैटिंग करने के लिए आ गए। आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज, आई एम हैप्पी कि लोग ये कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं कि गेम कैसे डूबा है वहां से। 11वें ओवर के आसपास जो है MS धोनी आ गए थे बैटिंग पे, एंड अपेरेंटली 3 साल बाद वो ऐसा हुआ था कि इतनी जल्दी बैटिंग करना आए हो किसी मैच में। प्लस अभी रिसेंटली हाल ही में ये बात हुई थी कि अच्छा वो 10 ओवर नहीं खेल सकते, उसके बाद वो 10 ओवर खेलने आ गए थे आज। नॉट आउट भी रहे हैं। तो फिर वो स्टेटमेंट का पॉइंट क्या था? प्लस अल्टीमेटली इस मैच में उन्होंने मेहनत ज्यादा करी है यूजुअल से, क्योंकि नॉट बिकॉज उन्होंने 10 ओवर खेले, बट बिकॉज उन्होंने क्विक वंस क्विक टूज बहुत ज्यादा लिए हैं, क्योंकि बाउंड्रीज नहीं आ रही थी। हाँ, क्योंकि बाउंड्रीज नहीं आ रही थी। आई थिंक इनिशियली स्टार्टिंग की 6-7 बॉलों में जब उन्होंने अपना टाइम लिया, डिफेंड करा, सिंगल ले रहे थे, तो मुझे लगा 6 तो टिपिकल धोनी है, ऑब्वियसली ही विल टेक द गेम डीप। एंड वही हमने इसके बारे में पिछले 2-3 साल से लगातार बात कर रहे हैं कि अच्छा, इनफैक्ट हमने 2019 वर्ल्ड कप का अभी जब पॉडकास्ट बनाया था उसमें भी ये बात करी थी कि अच्छा आपकी जो फिनिशिंग एबिलिटी थी वो बाय द टाइम 2019 वर्ल्ड कप गेम थोड़ी डिमिनिश होने लग गई थी। मतलब यस, आपका गेम हमेशा वैसा रहा है कि मैं गेम डीप लेके जाऊंगा और एंड में लास्ट के 1-2 ओवर में इतना मार दूंगा कि गेम खत्म कर दूंगा, बट वो चीज़ लास्ट के 4-5 साल से पुल ऑफ हो नहीं पा रही है। उसके बाद भी आप उसको बैक करने में लगे हो। बट यहाँ पे भी मैं सपोर्ट तो DCU कर रहा था, बट मेरे दिमाग में था अच्छा कि कोई अगर किसी एक तरीके से CSK को जीतना है और मैं खुश होऊंगा, दैट विल बी अगर धोनी जिता देता है। बट वहां से जो गेम डूबा है, और MS धोनी और विजय शंकर भी भाई साहब, मतलब ऐसी रुलाती हुई इनिंग्स खेली है इन दोनों ने। विजय शंकर थोड़ा सा वो हो गए, छुप गए, क्योंकि धोनी के ऊपर ज्यादा क्रिटिसिज्म आ गया। यार पता है, क्रिटिसिज्म बनता भी है ज्यादा धोनी का, एंड दैट इज बिकॉज विजय शंकर भाई वो लगातार बंदा एटलीस्ट ट्राई कर रहा था, उसके बॉटम लग जा रहे थे, उससे कनेक्ट नहीं हो रही थी, धोनी से वो इंटेंट ही नहीं दिख रही थी। मतलब ऐसा, और एंड में आके तो उन्होंने मार दिए चौके छक्के, तो ये थोड़े ओवर पहले मारते थे, चौके मार दिए। आई थिंक चौके भी कितनी मारे, चलो तुम बोलो मैं देखता हूँ। मतलब मेरा पॉइंट ये कि अगर ये एंड में आके आप कर सकते हो तो ये थोड़ा पहले कर देते ना। एंड जब धोनी ऊपर बैटिंग करने आ रहे हैं और ये चीज बोली गई है कि वो 10 ओवर नहीं खेल सकते, तो ये प्रॉब्लम रहती है। एक ही चौका मारा, डैम। तो ये प्रॉब्लम रहती है कि अच्छा मैच फिट आदमी जो नहीं है उसको आप क्यों खिला रहे हो। बट ठीक है, अगर आपको खिलाना है तो कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करा कि आप 10 ओवर खेलो। जो आप इंटेंट और इम्पैक्ट लास्ट के 2-3 ओवर में दिखाते हो आके, वो भाई 11वें 12वें 13 ओवर में निकाल दो, ताकि टीम में कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए। मतलब जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों ने बैटिंग करी है, मुझे देख के लग रहा था कि भाई इससे अच्छा तो अश्विनी खेल लेता शायद। नहीं तो जैसे मैंने मनोज तिवारी की एक रील देखी, वो क्रिक बस में बैठे हुए थे, उन्होंने तो भाई बहुत ब्रिलियंटली बोल दिया, मतलब एकदम सच बोला है। लेकिन मैंने डोंट एक्सपेक्ट क्रिकेटर्स टू से दिस। तो बोलते हैं कि मुझे तो 2023 में रिटायर हो जाना चाहिए था, अभी क्लियरली नहीं हो पा रहा उनसे, एंड जो उनकी लेगेसी इतनी अच्छी रही है वो थोड़ी टार्निश हो रही है। लोगों को वो याद, ये भी याद रखेंगे साथ साथ कि एंड कैसे हुआ है। यार एक्चुअली में इट्स द हार्श ट्रूथ। मतलब आई अप्रिशिएट कि एटलीस्ट कुछ क्रिकेटर्स में इतनी गट्स है कि वो आके बोल रही चीज़ को। क्योंकि देखो वन सेकेंड ऑनेस्टली, ये गेम को डीप लेके जाने वाली चीज़ ना बेस्ट तरीके से पुल ऑफ सिर्फ धोनी कर सकते हैं, और वो अपने प्राइम में 10 में से 9 बार करते भी। लेकिन विद एज आपको अपना गेम चेंज करना पड़ता है, एंड विद चेंजिंग टाइम्स ऑल्सो। आज का मॉडर्न गेम में आपके पास इतना ब्रीदिंग स्पेस है नहीं कि आप आखिर के 3-4 ओवरों में आके 20 रन पर ओवर की रन रेट से खेल पाओगे। वही हो गया था एक्चुअली में। इफ यू डोंट बिलीव यू कैन चेक इट। तो वो 20 रन पर ओवर तो आज भी नहीं बनते भाई, इतना ज़्यादा तो इवॉल्व नहीं हुआ है गेम बैटर्स के लिए, एंड बॉलर्स भी इवॉल्व करें पिछले साल से। पिच इतनी आसान नहीं थी, तो ये सब फैक्टर्स कंसिडर करते हुए आई थिंक बहुत लेट ले गए गेम को। एंड यही एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म उनका वो 2019 की सेमीफाइनल इनिंग्स के ऊपर भी रहता है। बट नथिंग हैज चेंज्ड, एंड मेन बात वही है कि मतलब व्हाट इज द पॉइंट राइट नाउ। क्योंकि मुझे लगता है अगर नहीं हो रही फिनिशिंग तो ही वुड डू मच बेटर अगर वो नंबर 4 नंबर 5 पे आ जाए, प्लेज अ कैमियो, ताकि उनको फिनिशिंग का भी प्रेशर नहीं रहे ना फिर। आई थिंक गिवन द अगर टीम में फिट करना ही है तो गिवन द नंबर ऑफ बैटर्स एंड बॉलर्स दैट दे हैव, जितने ऑप्शंस उनके पास ईदर वे हैं, काफ़ी लोग ऐसा भी कह रहे हैं भाई अगर बैटिंग नहीं हो पा रही देन प्ले एज एन इम्पैक्ट प्लेयर।
बैटिंग के टाइम पे आप तो बैठ wicket जाओ, keeping कौन कीपिंग करेगा? नहीं, कीपिंग फील्डिंग के टाइम पे हो रहेंगे. दैट्स द डम्बेस्ट आइडिया एवर. आप सिर्फ फील्डिंग या कीपिंग के लिए एक बंदे को इम्पैक्ट प्लेयर डालो, अपने रिसोर्स वेस्ट कर रहे हो. कभी नहीं करना चाहिए. ओके. कोई कितना भी अच्छा विकेट कीपर हो, लेकिन दैट्स नॉट वर्थ इट. तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. अच्छा, जो सिद्धू जी कह रहे थे ना उस टाइम पे, जो मैं पहले कह रहा था, नो बॉल हुई थी और फ्री हिट मिला था. हाँ, और फ्री हिट उनने मिस कर दिया था. तो उससे पहले उनने खूब जो है थोड़ा हाइप करा पहले, और उनने ऐसे कहा कि गुरु अब नहीं मारेंगे तो कब मारेंगे, ऐसे करके उनने बोला. और फिर जब उनसे मिस हो गई बॉल तो कहते ले भाई निकला फुस पटाखा, ऐसे करके उन्होंने कुछ बोला था. तो एटलीस्ट आई वॉज हैप्पी कि चलो यार, जबरदस्ती में आपने उल्टा सीधा वो नहीं करा. व्हेन थिंग्स वर नॉट राइट तो आपने बोल. तो हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी बेसिक है, तुम सोचो. हाँ, मैं मेरा वही ना, वन स्टेप एट अ टाइम. आई डोंट वांट कि लोग फालतू में ग्लेजिंग करें. तो वो इस बार सिद्धू जी ने नहीं करा. आई थिंक वो चीज़ ठीक. आई तो डिसएग्री. आई थिंक बहुत हुई है. ओके. वो हमने लाइव स्ट्रीम में बात करी थी कैसे ब्रह्मास्त्र और सब भी हो रहा था. तो आई थिंक नीडलेसली बहुत ज़्यादा करा जा रहा है. चलो वो तो डिबेट हम कर चुके हैं, उसमें नहीं सुधरना, किसी को नहीं सुधरेंगे. बट बात यह कि गेम में अभी वो नहीं दिख रहा भाई. एंड आई एम ग्लैड कि लोग ये चीज़ रियलाइज कर रहे हैं कि अभी मेक सेंस के लिए वन सेकंड कहूँगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप नाम हटाओ. आप सिर्फ एक बंदे को एज एन इंडिविजुअल, एज अ परफॉर्मर देखो टीम में क्या जगह बन रही है. बहुत क्वेश्चनेबल है. अगर रोहित शर्मा की जगह क्वेश्चनेबल है तो धोनी की भी जगह क्वेश्चनेबल. डू यू नो कुछ सपोर्टर चले जाने लग गए थे मैच से, धोनी की बैटिंग जब एंड हो रही थी धीरे धीरे मैच में. क्या रीज़न हो सकता है? आई थिंक यही है भाई, गेम खत्म कर दिया आपने. आई थिंक पीपल वर काइंड ऑफ पिस्ड एट धोनी इन दिस मैच. मेरा मेन इशू यही है कि मैं तो ये भी नहीं देख रहा कि 26 ओवर पे 30 बनाए. 11वें ओवर में जब से धोनी आए हैं, एंड विजय शंकर टू बाय द वे, आप दोनों की बैटिंग देख के मुझे एक ओवर भी ऐसा नहीं लगा कि आप वापस आने वाले हो. मुझे लगता है 11वें ओवर में गेम हार गए. जो फीलिंग ही नहीं आई कि धोनी एंड तक हैं तो वो गेम जिता देंगे, जो कि आया करता था. या विजय शंकर से मुझे जो एक्सपेक्टेशन थोड़ी भी अगर रखी होगी, बिल्कुल भी लिव अप नहीं करे भाई. मतलब एक ओवर भी नहीं लगा कि डीसी हारने वाली है. 11वें ओवर से ही लग रहा था कि ये तो डोमिनेट करके जीतेंगे. ह्यूमिलेटिंग विन होगी इनके लिए. तो सी आई थिंक फैंस भी ना धीरे धीरे पलटना स्टार्ट हो गए हैं. जैसे ये जो इंसिडेंट निकला है कि वो जाने लग गए थे स्टेडियम छोड़ के, धोनी की बैटिंग के दौरान ये चीज़ हुई थी. एंड दैट इज़ क्वाइट शॉकिंग फॉर अ लॉट ऑफ फैंस. बट यार एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप मैच जीत नहीं रहे हो ना, तो शायद वो 2 मैचेस तक लोग रहेंगे, 3 तक रहेंगे, 4 तक रहेंगे, 5 तक रहेंगे. जब वो बिल्कुल ही होप जाने लग जाएगी ना, तो आई थिंक फैंस, चाहे वो धोनी फैंस ही हो, बट दे ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू सी धोनी परफॉर्म लाइक दिस. तो धीरे धीरे जब मैच हारना स्टार्ट होंगे ना, तो कहीं ना कहीं लोग पलटना स्टार्ट होंगे, धीरे धीरे कॉल आउट करेंगे आपको. मतलब इफ चेन्नई इज लूजिंग एंड धोनी इज द रीजन, तो प्रॉब्लम ज्यादा होगी. हाँ. तभी तुम्हें लगता है कि वो जानबूझ के नीचे आया करते थे. हो सकता है. उनको आना पड़ रहा है ऊपर बैटिंग करने के लिए, क्योंकि अब तो एक बैटर कम भी खिला रहे हैं ना ये लोग. अब नंबर 8 पे अश्विन आने लगे. हाँ, या तो इट्स नॉट हेल्पिंग द केस भाई. फिनिशिंग ऑलरेडी वीक एंड आई थिंक काफी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है. लाइक यू डोंट वांट टू सी अ गाय लाइक धोनी एग्जैक्टली लीव द गेम लाइक दिस. तो भैया आई स्टिल थिंक कि किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि वो कब रिटायर होना है, वो उनका पर्सनल डिसीजन है. बट वही है कि अगर आपको खेलना है, बिल्कुल आपका हक है खेलने का, लेकिन फिर टीम का, मैनेजमेंट का भी पूरा हक है बोलने का कि जो परफॉर्म करेगा वही खेलेगा. एंड फैंस का पूरा हक है क्वेश्चन करने का. नोबडी कैन स्टॉप. आई थिंक अनदर सैड थिंग इज कि अभी 2 साल बचे हैं, आपको 2 साल कुछ ना कुछ करके निकालने. सो माई प्रॉब्लम इज दैट अगर आप जो है ये कह रहे हो कि मैं अब परफॉर्मेंस अगर नहीं हो रही तो मैं अभी छोड़ देता हूँ, आई थिंक वो बहुत ही गलत डिसीजन होगा. यू ओन अप टू वॉट यू डिसाइडेड टू डू. कि आपको पता नहीं था इस सीजन के स्टार्टिंग से पहले कि आप स्ट्रगल कर रहे हो ऑलरेडी 2 साल से. क्या ज़रूरत थी अभी एग्जैक्टली ये 3 साल स्ट्रेच करने की? और आपने एक रिटेंशन स्पॉट खाया है वहाँ पे 4 करोड़ के लिए. तो तब अगर आप ये कर रहे हो तो आई थिंक ये तो और ज़्यादा ख़राब बात है. आपने पूरा प्लान को डिमॉर्फ कर दिया है. आपके लिए तो रिप्लेसमेंट एज अ विकेट कीपर ही कोई नेक्स्ट सुपरस्टार है ही नहीं. सुपरस्टार तो छोड़ो, कोई पोटेंशियल भी नहीं है यार. तो आपने तो प्लानिंग ही पूरी चौपट कर दी. मतलब वॉट एवर इट इज, आई थिंक सीएसके जैसी चैंपियन टीम, आई होप दे कम बैक एंड थोड़ा उठते हैं वापस, बाउंस बैक लग रहा है इस बार कम बैक. नहीं लग रहा है इस बार. मुझे तो बिल्कुल भाई वाइब ही नहीं आ रही बिल्कुल भी इस टीम से. मतलब मैं तो आई जनरली पुट माय हैंड अप एंड से, मुझे तो लग रहा था कि जनरली इस बार चेन्नई जो है वो डीप जाएगी टूर्नामेंट में. दोनों टॉप टीम्स रहेगी. भाई बिल्कुल उल्टा निकल रही है. प्लस आई थिंक आई ऑल्सो होप कि यार धोनी कम बैक करते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि कुछ बस रिस्पेक्टफुली जाए भाई. हाँ मतलब भाई आई डोंट वांट कि इस तरीके से उनके करियर का एंड हो. जब 23 में इतना हाई पे पहुंच गए थे, वो लग रहा था कि अच्छा एकदम परफेक्ट एंडिंग हो सकती है. 24 में तब भी समझ में आया कि चलो रुक जाते हैं, क्योंकि एक साइकिल खत्म हो रही है. समझ में नहीं आया था भाई. मतलब साइकिल खत्म हो रही थी भाई. अगर आपको एक साल रुकना है तो रुक सकते हैं. दैट इज अ गुड सीजन फॉर द यंगस्टर्स टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट मेगा ऑक्शन साइकिल ना. देखने का नजरिया तो हर चीज़ें बना सकते हो. अगर आपने ये चीज़ जस्टिफाई कर दी कि मैं एक और मेगा ऑक्शन साइकिल रुकने वाला हूँ, तो क्योंकि मुझे ग्रूमिंग करनी है.
नहीं तो वो साइकिल तो वैसे भी खेलना पड़ता है यार उन्हें। क्यों? ब्रॉडकास्टर से बात हो रखी होगी कि अच्छा वो तो अभी भी हो रखी है, 27 हाँ, तक तो हो रखी अब है। तो खेलना पड़ेगा ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि एकदम परफेक्ट टाइम था कि आप साइकिल खत्म हो रही थी, आप भी खत्म हो जाते हैं, अभी खत्म हो जाते करियर हो जाता। तो देखते हैं, आई होप मतलब एटलीस्ट रिस्पेक्टफुली थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देखने को मिले, बट बहुत बुरा सीन लग रहा है। एनीवे, ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया हमने इसको, हम चलते हैं नेक्स्ट मैच के ऊपर। पंजाब वर्सेस आरआर की बातें करते हैं। एंड एक सरप्राइज देखने को मिला यहाँ पे, बिकॉज पंजाब फॉर्म के बेसिस पे भी और ऑन पेपर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, हाँ, परहैप्स दी स्ट्रॉन्गेस्ट लग रही है इस वक्त। एंड आरआर वन ऑफ द वीकर टीम्स लग रही थी, बट जिस तरीके से आरआर ने, हमने पहले ही मेंशन किया था, 2 मैचेस हारने के बाद जो अपना टेम्पलेट चेंज करा है, लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, एंड सैमसन जब वापस आए हैं उससे भी फर्क दिखा है भाई, कप्तानी में फर्क दिखा था। डायरेक्टली पंजाब से आप जीत गए, बहुत बड़ी बात है। घर पे हरा दिया आपने, हाँ, बड़ी बात है। टॉस हारने के बाद हरा दिया और डोमिनेटिंग तरीके से हरा है। तो आरआर का डेफिनेटली कमबैक यहाँ पे हमें देखने को मिला है। एंड पंजाब के लिए मैं कहूँगा कि हाँ, हारे हो घर पे, लेकिन बहुत ज्यादा वरिंग साइंस नहीं है। आई थिंक 2-3 टैक्टिकल क्वेश्चंस थे आज शेष के जो थोड़े ऑफ थे। कोई भी कप्तान हर मैच हो तो एकदम 100% चलेगा नहीं। तो यहाँ पे आया, उनकी जो बैटिंग में जिस तरीके से आउट है उसकी बातें करनी है। वन ऑफ द अगलीस्ट डिसमिसल्स आई हैव सीन दिस ईयर, तो उसकी बात करेंगे अभी। बट रिगार्डलेस, टॉस जीत के पंजाब चेस करती है, कहती है कि हमने कुछ प्रैक्टिस मैच यहाँ पे खेले हैं, एंड इट बैटिंग इन द सेकंड इनिंग्स टेंड्स टू गेट ईजियर, थोड़े ड्यू भी आती है, तो फॉर दैट रीजन हम लोग चेस करेंगे। टर्न्स आउट की विकेट में काफ़ी ग्रिप थी भाई, काफ़ी ज़्यादा रुक रही थी बॉल वहाँ पर। तो ऐसे में एक डबल एज स्वॉर्ड होती है हमेशा, अगर आप सेकंड इनिंग से पुल ऑफ नहीं कर पाते हो बैटिंग, तो आप वन साइडेड ही हारते हो यूजुअली, एंड दैट इज व्हाट वी सॉ। अब पंजाब में देखो ज़्यादा चेंजेस थे नहीं, हरप्रीत बार को नहीं खिलाएगा, आई थिंक दैट वाज अ बिग ब्लंडर। वो करना चाहिए था वहाँ पे कहीं ना कहीं। वो 9 बैटर को खिलाने के चक्कर में आपने हरप्रीत बार 6 स्पिनर को आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। एंड और ही बातें करूंगा मैं कि क्यों, क्या इशूज़ थे। देश पांडे बाहर होते हैं, युद्धवीर आते हैं, क्योंकि उनको इंजरी थी राजस्थान रॉयल्स के लिए, और कोई चेंजेस थे नहीं। एंड ऑफ कोर्स सैमसन एज अ कैप्टन वापस आ चुके थे। फर्स्ट इनिंग्स के पावर प्ले की बातें करते हैं, 53 फॉर नो लॉस। ग्रेट पावर प्ले टू स्टार्ट विद, कोई भी विकेट नहीं गिरा। आई थिंक एक भी लॉस नहीं हुआ है। आई थिंक मैंने एक स्टार्ट पढ़ा है, आई वाज क्वाइट सरप्राइज एट दिस। आईपीएल 2025 में पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन रेट एक्चुअली में राजस्थान रॉयल्स की है भाई, इस आईपीएल में। हाँ, 11.7 की रन रेट से वो लोग कर रहे हैं, टॉप पे। एंड बॉटम पे कौन है? केकेआर? नहीं यार, चेन्नई। केकेआर सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट चेन्नई। हाँ, चेन्नई लास्ट है। पर भाई मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मैं राजस्थान रॉयल्स का नाम देखूंगा टॉप पे। आज तो जायसवाल भी चले ना, क्योंकि तो अर्शदीप, लोकी फर्गसन एंड मैक्सवेल, इन तीनों ने एक्चुअली में दे बोल्ड प्रीटी डिसेंटली। एक बॉलर टारगेट हुए थे एसेंशियली, यानसन। एंड वंस अगेन आई थिंक इशू वही था कि आप या तो बहुत छोटी बॉलें फेंक रहे हो, बाउंसर्स फेंक रहे हो, या तो बिल्कुल ही ऊपर फेंक दे रहे हो। हमने ये डिस्कस करा कैसे इस साल एक नया टेम्पलेट निकल के आया बॉलर्स के लिए, कि जहाँ पर ही बॉल थोड़ी सी स्टिक कर रही है, आप रूम देना अवॉइड करते हो बैटर्स को। तो लाइन आपकी क्या होती है स्टम्प्स के ऊपर, एंड लेंथ क्या होती है जो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ वाली जो एरिया होता है वहाँ पे 6 से 8 मीटर का जो एरिया होता है, वो बहुत एक प्रिसाइज आई थिंक पिचिंग एरिया है। अगर थोड़ा सा भी वहाँ से डिविएट होता है ना, तो आज के बैटर्स बहुत स्मार्ट हैं भाई, वो सेंस कर लेते तुरंत चौका मारते हैं, बहुत जल्दी रीड करते हैं लाइन लेंथ को। आई थिंक वहीं पे यानसन थोड़ा चूक गए, एंड जायसवाल मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट। फाइनली एक अच्छी इनिंग्स आते हुए दिखी हमें जायसवाल से भाई। मतलब कितनी अच्छी है और थोड़ा क्या है। आई थिंक इट वाज अ टॉप नॉच इनिंग्स। तुम कॉन्टेक्स्ट में देखो कैसी पिच थी। हाँ, टोटल जितना बना उसके हिसाब से तो ठीक था, बहुत अच्छी इनिंग्स थी भाई। ही प्लेड रियली वेल। जायसवाल फाइनली क्लिक करते, दोनों बैटर्स काफी कंफर्टेबल दिख रहे थे वहाँ पे। आई थिंक 6 से 10 ओवर के बीच में मुझे क्रिटिसिज्म था थोड़ा सा तेज खेल सकते थे। सिर्फ 32 रन आए थे। 85 और नो लॉस थे, विकेट नहीं गिरा आपका, तब भी आप स्लो खेल रहे हो। क्यों खेल रहे हो मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया था। पिच का एक्सक्यूज दे नहीं सकते अगर 10 विकेट हाथ में है तो वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा स्टॉइनिस जो है वो स्लो डिलीवरीज ट्राई कर रहे थे, बहुत काफी अच्छे से पुल ऑफ भी हो रही थी, लोग हिट नहीं कर पा रहे थे। बट आई थिंक थोड़ा सा रिस्क टेकिंग भी आप अवॉइड कर रहे थे कहीं ना कहीं, मुझे थोड़ा आपको ट्राई करना चाहिए था। इवेंचुअली अब चहल डालते हैं एक ओवर, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बिकॉज जायसवाल जो है विद द टर्न उनको टारगेट करते हैं। बट पंजाब एक्चुअली पुल थिंग्स बैक हियर। उसके वेरी नेक्स्ट ओवर में लोकी फर्गसन सैमसन को आउट करते हैं। एंड हमने एक ट्रेंड देखा है कैसे इस आईपीएल में यूजुअली लोग जो है फास्ट बॉलर्स पर्टिकुलरली स्लोअर बॉल्स पे, कटर्स पे आउट कर रहे हैं बैटर्स को। यहाँ पे एकदम उल्टा होता है, एक कटर आती है उसको सैमसन डाउन द ग्राउंड हिट करते हैं, नेक्स्ट बॉल तेज डालते हैं 140 क्लिक्स प्लस, एंड सैमसन पेस की वजह से बीट हो जाते हैं, बॉल के अंडरनीथ नहीं आ पाते क्योंकि बॉल बहुत तेज थी, टाइम नहीं मिला उनको, एंड मिड ऑफ के हाथों में। पर कितना गुस्सा थे भाई वो, बैट उठा के ऊपर। आई थिंक बनता भी था गुस्सा होना बिकॉज वो बॉल थी नहीं वैसी, प्री डिटरमिनेड शॉट था, उससे पहले ही आप चौका छक्का मार चुके थे, अच्छा खेल रहे थे आप, सो थ्रो अवे कर दिया विकेट। जायसवाल जैसी इनिंग्स वहाँ पे बनानी चाहिए थी उनको। एंड ये है भाई, मतलब सैमसंग को देनी है 2-3 बड़ी इनिंग्स, 4-5 मैच हो गए। मतलब सैमसंग आउट होते हैं एंड हम लोग देखते हैं कि नंबर 3 पे इस बार रियान पराग आ रहा है। ये क्या चल रहा है भाई?
नीतीश राणा ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली, अभी आप क्यों वापस उनको 4 पे करना चाह रहे हो? एक्चुअली तुम नोटिस करोगे भी तो नीतीश राणा जब बैटिंग करने के लिए आते हैं अल्टीमेटली वही थे जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स का फिर अग्रेशन स्टार्ट करा। पराग ने तो एक टाइम पे मुझे लगा था ये डुबा रहा है भाई गेम। पराग एक टाइम पे 14 बॉल पे 12 रन पे खेल रहे थे जब अर्शदीप सिंह के 16 ओवर में 4 डॉट लगातार करी 100 से कम की और स्ट्राइक उसके बाद से फिर वो टेक ऑफ करें अलग ही लेवल पे, तो वो क्रेडिट जाता है उनको बिल्कुल। बट नीतीश राणा जब आते हैं अल्टीमेटली बैटिंग करने के लिए उन्होंने वो स्लाइस करके पॉइंट के ऊपर से चौके छक्के मारने शुरू करे थे। सेम फैशन में फिर आउट भी हो जाते हैं, तब चॉइस ज़्यादा थी नहीं। 142 फॉर 3 होते हैं 15 ओवर में, 57 रन यहाँ पे आते हैं। जयसवाल बड़ा अच्छा टॉन्ग करते हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छे से डोमिनेट करा उन्होंने स्टॉइनिस को इन पर्टिकुलर। देखो स्टॉइनिस ना इस फेज में आते आते उनकी पिटाई होनी शुरू हो गई थी, वो स्लो वंस काम कर नहीं रहे थे, बैटर्स रीड करना शुरू कर दिए थे। तो टैक्टिकली क्या कैप्टन का सेंस बनता था कि स्टॉइनिस से आप 4 ओवर कराओ, बिकॉज अल्टीमेटली डेथ ओवर्स में भी उन्होंने लास्ट ओवर डाला है, उसमें 19-20 रन कुछ खाया लास्ट में। आई थिंक गेम वहीं पे चेंज हुआ है, स्टॉइनिस के जो ओवर्स गए हैं पहले 2 ओवर के बाद के। आपने मैक्सवेल से शायद सिर्फ 1 ओवर कराया, फैम नॉट रॉन्ग, वो चेक भी कर सकते हो। एंड चहल के भी पूरे ओवर नहीं हुए, 3 ही ओवर हुए हैं टोटल। 4 ओवर स्पिन किए हुए हैं ऑन अ पिच जहाँ पे बॉल स्टिक कर रही थी, एंड हरप्रीत बरार भी नहीं खेले। वो मुझे समझ में नहीं शेर का क्या लॉजिक था वहाँ पे। बट रेयरली ऐसा होता है कि शेयर्स को हम लोग आजकल पूछें कि आपने कैप्टनसी में क्यों कराई है। प्लस मतलब घर पे मैच था तो आप पिच आपके पास ऑलरेडी, ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस मैचेस भी खेल चुके, तो आपके पास एक बेटर ऑप्शन था एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग थी उस पिच की, तो उसके बाद आप उसके हिसाब से ओवर्स करवा सकते थे। वो देखने को नहीं मिला, पता नहीं क्या लॉजिक था। अल्टीमेटली 63 रन आते हैं आखिरी के 5 ओवरों में। हिटमायर जो है वो अर्शदीप सिंह पे आउट हो जाते हैं आफ्टर कपल ऑफ स्लॉग्स, बट रियान पराग एंड ध्रुव जुरेल ने जो थोड़ा कैमियो खेला है, इट वाज अ गेम चेंजर। आई एम हैप्पी टू सी कि इस बार हिटमायर को थोड़ा ऊपर भेजा। हाँ, ट्रस्ट दिखाया भाई। हाँ, नीचे भेजते तो मैं वापस, मुझे थोड़ा लगता है कि भाई क्या रिटेंशन करने का फायदा क्या है। पराग का आई वुड स्टिल से भाई कि एक टाइम पे गेम डुबा रहा था वो, लास्ट के 10 बॉल जो उनने खेली उसके चक्कर में इतना एक्सलरेट कर दिया उनने कि उनने थोड़ा बहुत मेकअप कर दिया, एंड एक्चुअली में जो टोटल था वो 200 पार चला गया, जो कि पहले लग नहीं रहा था 200 पार जाएगा। तो उसके चक्कर में अल्टीमेटली एक बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी हो गया कि भाई 200 चेस करने अब। उसके चक्कर में पराग आई थिंक बच गए, बट आई डोंट थिंक ही इज लुकिंग इन गुड टच इन दिस IPL। बहुत कुछ खास उसमें नहीं लग रहा है। फिनिश ऐसा करा तो फिर हम कौन होते हैं बोलने वाले गुड टच में? भाई बॉल्स वोंट कम बैक। अबे बॉल्स वोंट कम बैक। उसके चक्कर में नीतीश राणा आउट हो गए, क्या पता नीतीश राणा बेटर कर देते हैं। हर बार देखो वो इफ्स एंड बट्स तो होती रहते हैं। पॉइंट है कि जो पिच है आपकी और जो कंडीशंस है उसके हिसाब से आपके आपने अल्टीमेटली अपना टारगेट अचीव करा। अगर वो करा है तो कोई भी बंदा ड्रेसिंग रूम में क्रिटिसाइज नहीं करता ऐसी बातों पे। ओके, ऐसे नहीं होता कि आपने वो 10 बॉल क्यों मिस कर दी। वो तब होता है जब पिच ही 250 की है एंड यू हैव टू मैक्सिमाइज एवरी बॉल। जिन पिचेस पे आपको होता है कि यू हैव टू सेटल डाउन फर्स्ट, एंड अगर आप सेटल डाउन करोगे तो बहुत रन मिलेंगे आपको। ऐसे पिचेस पे यूजुअली ऐसे टेम्पलेट्स को सर्वाइव और ब्रीथ करने का टाइम दिया जाता है। ओके, इन सेइंग दैट मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि 14 बॉल पे आपने 12 रन बना रखे हैं, वो जस्टिफाइबल नहीं है बिल्कुल भी। वो आराम से 18-19 रन हो सकते थे, बट इवेंचुअली दैट कॉस्ट अप टू 5-6 रन। आप जीते 50 रन से हो, तो दैट्स बेसिकली 10%। इतना डिफरेंस क्रिएट हो नहीं रहा। तो अगर आप बेसिक मैथ भी करो, अल्टीमेटली यहाँ पे स्टॉइनिस ही मेरे ख्याल से बड़े डिफरेंस मेकर थे। मिस कैलकुलेशन वन सेकंड, आई थिंक बीच में 1-2 ओवर अगर स्पिनर से ज़्यादा डलवाते, स्टॉइनिस अगर तीसरे ओवर में पिटाई खाए हैं तो आपको चौथा ओवर देने की क्या ज़रूरत है, वो मुझे समझ में नहीं आया पर्सनली। आई थिंक वो थोड़ा सा एक उल्टा नीचे वाला आइडिया था। यानसेन कैच ड्रॉप कर देते पराग का, कॉस्ट हिम हेविली। हर मैच में कैच ड्रॉप हो रहा है, आई डोंट नो क्या चल रहा है एग्जैक्टली। बट सेकंड इनिंग्स में आते हैं अल्टीमेटली 43 for 3 होते हैं पावर प्ले में। वन सेकंड पावर प्ले में कहीं ना कहीं गेम थोड़ा सा डूबता हुआ दिख रहा था। आई वुड स्टिल से इस मैच में खत्म तो नहीं था, क्योंकि नीचे आने वाले प्लेयर्स इनके पास हैं अच्छे खासे जो कि टोंग कर सकते हैं और डीप बैटिंग है। हाँ, तो आई थिंक खत्म नहीं था। बट यार जब आपने देख लिया, एंड ये हमारी लाइव स्ट्रीम में किसी ने पहले बोला था, इस मैच में तो नहीं बट पहले बोला था कि पंजाब की एक वीकनेस हमें देखनी बाकी है अभी। एक बार इनके जो टॉप ऑर्डर है वो जल्दी आउट हो गया, तो नीचे वाले क्या संभाल सकते हैं उस चीज को, वो हमें दिख गया इस मैच में भाई। एंड आर्चर का हैंड्स डाउन दी बेस्ट मैच सो फार। हाँ भाई, दिख गया। पहला ओवर उन्होंने फेंका है या भाई, प्रियांश आर्य को तो मतलब वो लेवल दिख गए भाई कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसी बॉलिंग होती है। या ही वॉज नोवेयर क्लोज टू द बॉल। उनके तो दोनों टांगे देखो, लेंथ आपकी, सॉरी लाइन जो हो रही है वो मिडिल लेग मिडिल स्टम्प के आसपास गिर रही है बॉल। आपके दोनों टांगे लेग स्टम्प के बाहर हैं। आप लाइन को बिल्कुल ही मिसरीड करेगा, पैर चली नहीं बिल्कुल भी। तो ही इज कम्प्लीटली बीटन बाय द पेस। मतलब वो थोड़ा सा डर के जो आदमी खेलता है ना, काइंड ऑफ वैसा रिएक्शन था उनका। बहुत 150 फेंकी है ना इस बार शायद आर्चर ने इस मैच में। आई एम श्योर फेंकी होगी, मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्रेस पेस थी। एंड मतलब वो आउट होने वाली डिलीवरी आई डोंट थिंक थी वैसे, ऑनेस्टली। अगर आप पिच को कवर करते तो
वुड हैव सर्वाइव्ड, बट वही है कि लेवल बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, दिख गया आपको। हाँ, श्रेयस अय्यर आते जो 2 चौके मारते हैं, ईगो प्ले। नहीं तो देखो अब वो 2 चौके बड़े करारे लगते हैं, हाँ, ऑन दी अप मारते हैं कवर्स के ऊपर से, एंड मतलब लगा था कि बंदा आज जो है फिर से पिटाई करने के लिए आया है। फिर एक बाउंसर मारते हैं जो कि वाइड जाती है, आई थिंक वहां पे ईगो छिड़ गई फिर से, क्योंकि जिस तरीके से आप आउट हुए हो ना श्रेयस अय्यर को, तुमने जो देखा कि वो रूम बना रहे थे, विकेट्स पूरे एक्सपोज्ड भाई, वो बाउंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके, वो उनका तुम पैटर्न देखना, ये पिछले साल 2024 के स्टार्टिंग में भी जब वो आउट हो रहे थे बाउंसर्स पे, वो ये टैक्टिक बहुत यूज करते थे। व्हेनेवर इज एक्सपेक्टिंग बाउंसर, तो अपना फ्रंट लेग खोल के ट्राई करेंगे कि मैं सीधा चांटा मारने के लिए पहले प्रिपेयर्ड रहूं, ताकि वो जो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड मेरा कटेगा इन स्टैंडिंग अपराइट, फिर वहां से ट्विस्ट होने में वो ऑलरेडी काट दूं मैं ऑलरेडी तैयार हूँ ओपन चेस्टेड होके कि मैं बॉल को पुल करूंगा। और वो बाउंसर डालते नहीं, आर्चर स्मार्ट है, उन्होंने ऊपर डाल दिया। वो जो ब्लाइंड स्लॉग था, तुम नोटिस करना, बॉल जिस मोमेंट पे उनके बैट से पास कर रही है उस मोमेंट पे भी उनकी आंखें ऊपर थी, उन्होंने बॉल को देखा ही नहीं है, ब्लाइंड स्लॉग था वो। ओके, जो हम लोग प्रीव्यू में बात कर रहे थे, हमने कहा था ये मैचअप देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आर्चर गॉट द बेटर, 3-4 बॉलें देखने को मिली, लेकिन दिख गया उसमें, मजा आ गया देख के। हाँ, एंड लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे श्रेयस अय्यर को इस बात के लिए, मैं कहूँगा ठीक है यार, नहीं भाई, कहाँ 2 मैचेस में बंदा नॉट आउट रह के आया, इतनी बढ़िया इनिंग्स खेल के आया, एक मैच में नहीं चला तो क्या हो गया ऑफ मैच था। ये जरूर कहूँगा कि यार ये चीज़ ईगो में लेने की जरूरत थी नहीं। हाँ, पर मतलब वही है ना, आई थिंक कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि रिगार्डलेस ऑफ हम लोग कहें या ना कहें, दे विल टेक इट ऑन देयर ईगो भाई। मतलब उसी के चक्कर में वो लोग कई बार अच्छा भी परफॉर्म करते हैं, ये उनकी वही स्ट्रेंथ भी और वीकनेस भी होती है। मतलब मुझे थोड़ा अननेसेसरी लगा था, क्योंकि एट दिस पॉइंट यू डोंट हैव टू प्रूव इट, हमें पता है कि आप बहुत अच्छा खेल लो शॉर्ट बॉल को, और वो एक बाउंसर जो कि वाइड थी उससे भी कुछ हुआ नहीं था। अपना शेप मेंटेन करते हैं, हम श्योर 6 से 50 मारते हैं। मतलब कोहली विल नेवर स्टॉप प्लेइंग कवर ड्राइव्स, श्रेयस अय्यर विल नेवर स्टॉप डूइंग दिस। कोहली भी मतलब एक बाउंसर सर पे लग जाए तो वो 4 गालियां तो जरूर सुनेंगे उसके बाद। तो आई थिंक ये नहीं ले सकते भाई, वो प्लेयर ही वैसा है, एंड आई लाइक दैट अबाउट हिम भाई, सही है। बट एक अभिषेक शर्मा जो केकेआर के अगेंस्ट आउट हुए हैं, और एक जो आज केकेआर निशाद उससे पहले वाला मैच था, दोनों में से कोई एक था, एंड आज जो श्रेयस अय्यर आउट हुए, अगलीस्ट डिसमिसल्स सो फार इन दिस आईपीएल। मतलब नेट में ना आपके बैट पड़ता है, कोच आपको बैट मारते हैं अगर ऐसे आउट होते तो, वैसे वाले आउट थे ये। तो थोड़ा मुझे अजीब लगा यार देखने में। संदीप शर्मा को ट्राई करा जाता है पावर प्ले में वंस अगेन, एंड स्टोइनिस को आउट करते हैं वंस अगेन, नथिंग शॉट यार। आपको पता है एक पिच पे जहाँ पे बॉल स्टिक कर रही है, आपको कोई फुटवर्क नहीं है, आप खड़े खड़े बॉल को पंच कर रहे हो सीधा, बॉल बैट पे नहीं आएगी, आइदर गो कम्प्लीटली बैक और गो इन फ्रंट। तो वंस अगेन टिपिकल केस कि आप ऑन द राइज एक्सपेक्ट करते हो T20s में खेलना पाटा विकेट्स पे, जहाँ थोड़ी सी डबल पेस होती है विकेट, आपके सारे कैलकुलेशंस ऑफ हो जाते हैं। तो टिपिकल केस है ये, हमने थोड़ा बहुत ट्रैविस हेड के साथ भी देखा था केकेआर वाले मैच में, ऑन दी अब जब वो स्लॉक करना चाह रहे थे, तो ये आपको बहुत डिसमिसल्स दिखेंगे इस साल आईपीएल में ऐसे होते हैं। युद्धवीर को सिर्फ एक ओवर दिया जाता है, इंटरेस्टिंगली आर्चर को 3 ओवर डलवाए जाते हैं, वंस अगेन अग्रेसिव कैप्टनसी बाय सैमसन। आज सैमसन की कैप्टनसी में दिख रहा था भाई, अगले 4 ओवर में भी सिर्फ 35 रन ही आते हैं, 78 फॉर 4 थे यहाँ पे 10 ओवर में आते आते। कुमार कार्तिक आज लेग स्पिन फेंक रहे थे भाई, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग, पर अब सिमरन को आउट कर दिया भाई, बड़े इंटरेस्टिंग केस है। वो ऑफ स्पिन भी डालते हैं, लेग स्पिन भी डालते हैं भाई, वो प्रॉपर लेग स्पिन, उसमें गूगली भी डाल रहे हैं वो बंदा। ये नई ब्रीड ऑफ क्रिकेटर्स, मतलब अमेजिंग टू सी। पर सिमरन को आउट करते हैं, राइटली सेड। अच्छा, आई थिंक अब मेरी जो पूरा जो फिलॉसफी थी कि शुरू होने से पहले भी आईपीएल की, कि पंजाब में आप 2 अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स से ओपनिंग कैसे करा सकते हो, मुझे लगता है सही हो तो दिखेगी आगे जाकर, हो सकता है आगे जाके दिख जाए। इस मैच में तो प्रियांश आर्या एकदम ही खुल गए थे, एंड हो सकता है कि आगे आने वाले बाकी जो मैचेस होंगे उसमें भी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, वो डोमेस्टिक में डिफरेंस तो होता ही है, शायद दिख जाए आगे जाके, शायद इसके चलते अपनी अप्रोच चेंज भी करे पंजाब। अभी तो नहीं करना चाहिए, प्रियांश आर्या एक ही मैच में चलो नहीं चले, एक या 2 हो गए या बट मतलब वही है कि ये शायद जो अप्रोच है अभी लगा के रखेंगे। प्रियांश आर्या के साथ इशू ये आ रहा है, देखो देयर इज नो डाउट ऑन द एबिलिटी, आज से 3-4 साल बाद ये बहुत अच्छे प्लेयर बन के आएंगे भी, आई एम श्योर, बट अभी बहुत रॉ हैं। सो अगर आप देखोगे तो तीनों मैचेस में ही हैज बीन कंप्लीटली अनडन बाय द बॉल। ऐसा नहीं हुआ कि वो बॉल उन्होंने रीड कर लिया और उसको मारने के चक्कर में आउट हुए, लाइक फ्रेजर मैगर का आप कह सकते हो। राशिद खान की गूगली बिल्कुल रीड नहीं कर पाए, दिग्वेश राठी की फ्रंट ऑन बिल्कुल रीड नहीं कर पाए, और आज जोफ्राची के पेस बीट हो गए। एक भी डिसमिसल ऐसा नहीं था जहाँ पे उन्होंने बॉल को ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करी थी, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो गई थी। प्रियांश आर्या के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है ही नहीं, वो रीड ही नहीं कर पाए बॉल को, मेन इशू वो आ रहा है। मतलब क्लियर डिफरेंस है फिर तो, लेवल में डिफरेंस है, अगर आप रीड नहीं कर पा रहे हो तो वो आपको देखना पड़ेगा पर्सनली। एनीवे, यहाँ पे कुमार कार्तिकेय जो है वो स्वीप पर आउट करते हैं हमारे प्रभ सिमरन को। अब यहाँ पे आते हैं हमारे नेहाल वडेरा
और मैक्सवेल। मैक्सवेल। और भाई नेहल वडेरा जो बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त, मतलब मुंबई इंडियंस, सोचना पड़ेगा भाई। दे वुड बी थिंकिंग कि नेहल वडेरा को भी ले सकते थे वापस यार। नमन नेहल वडेरा के लिए ने वो भी नहीं करा था ना, उठाया नहीं था पैडल। नमन धीर को आप लोग वापस ले आए, नेहल वडेरा को भी वापस ले आते तो कितना बढ़िया होता। स्पेसिफिकली राइट नाउ जिस हालत में मुंबई इंडियंस चल रही है, कितना बढ़िया काम करते भाई नेहल वडेरा इनके लिए। ऐसी विकेट पे भाई मुझे याद है उन्होंने हसरंगा को तो कूद कूद के बॉल की पिच तक भी नहीं पहुंचे हैं। मतलब वो बॉर्डर लाइन होता है ना कि आप अपना विकेट हाथ में दे रहे हो बॉलर को कि ले मुझे आउट कर दो, वैसे सिचुएशंस में कि बॉलर ने आपको रीड कर लिया कि आप स्टेप आउट कर चुके, उन्होंने आपको डिसीव कर दिया हवा में, उसके बाद भी वो बिना बॉल के टिप तक पहुंचे छक्के मार रहे थे। तो जस्ट इमेजिन किस टच में होंगे अभी वो, हैंड आई कोऑर्डिनेशन किस लेवल का चल रहा है अभी इस वक्त। जो 50 मारी भाई, इट वाज टॉप नॉच। मतलब मैक्सवेल को उन्होंने एकदम ही ओवरशैडो कर दिया था। मैक्सवेल का व्हाट डू यू थिंक? मतलब मुझे एक टाइम पे लग तो रहा था कि हो सकता है एक ठीक इनिंग्स आ जाए आज। हाँ, थोड़ी रिवर्स भी लगनी शुरू हो गई थी। हाँ, मतलब टिके हुए थे पिच पे, थोड़े शॉट्स भी लगने स्टार्ट हो गए थे, बट फिर वही है भाई, मतलब आप कभी एकदम फुल तरीके से बैंक कर ही नहीं सकते भाई। मैक्सवेल आज उसी तरीके से आउट हुआ ना जो मैं आजकल वो डेवलप करने का ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, बैक फ्लिपर, इसकी मैंने बात करी थी। थिक्शाना जो है, थिक्शाना बैक फ्लिपर डालते हैं काफी ज्यादा। इसीलिए कैरम बॉल में क्या होता है, आपका सीम जो है, अब मैं बॉल के साथ दिखाऊंगा भाई, ये भी पॉइंट नहीं है। कैरम बॉल बेसिकली जब मैं डालूंगा ऐसे इस मिडिल फिंगर से फ्लिक करके, तो सीम ऐसे रोटेट करेगी। बैक फ्लिपर में जो सीम की पोजीशन होती है वो फ्रंट ऑन ही होती है, जैसे ऑस्पिन में होती है वैसी होगी, लेकिन वो बस आगे की जगह उल्टा रोटेट कर रही होगी। ओके, तो वो थोड़ी स्वर्व करती है अंदर और फिर पड़ के सीधी हो जाती है। वो मैं ट्राई कर रहा हूँ डेवलप करने का, तो एक्जैक्टली वही डालते हैं थिक्शाना। अश्विन भी डालते हैं, तो थिक्शाना ने उसी बॉल पे आउट करा अल्टीमेटली। वो बॉल कनेक्ट इसीलिए नहीं हुई है, बैक फ्लिपर थी, स्वर्व होकर अंदर आती है, देन स्ट्रेटन्स, तो वो ट्रैजेक्टरी जो कि जानी चाहिए थी अंदर वो होती नहीं, मैक्सवेल मिडिल नहीं कर पाते बॉल को। एग्जैक्टली वही बॉल थी वो, तो उस पर आउट करते हैं। वडेरा वंस अगेन भाई हसरंगा की बहुत अच्छी पिटाई करी है, बट 15 ओवर खत्म होते ही जस्ट नेक्स्ट बॉल पे फिर वडेरा भी आउट हो जाते हैं। आई थिंक वहां पे गेम कहीं ना कहीं किल हो गया था, बिकॉज फिर कोलैप्स जो हमें देखने को मिलता है। कैन यू इमेजिन 10 से 15 ओवर के बीच में 53 रन आए थे, आखिरी 5 ओवर में से 24 रन आते हैं, 4 विकेट भी। ये वन ऑफ द लोएस्ट टोटल्स अभी तक आखिरी की 5 ओवर में रहा है बाय चेजिंग टीम इस साल, व्हेन यू स्पेशली हैड 5-6 विकेट्स इन हैंड। वो बड़ा अजीब लगा, मतलब नंबर 9 तक बैटिंग थी आज, उसका फायदा नहीं दिखा भाई बिल्कुल भी। मतलब शशांक को तो कोई सपोर्ट करने के लिए था ही नहीं। हाँ, दूसरे सूर्यांश शेगड़े वगैरह सब लोग कुछ चले ही नहीं इस मैच के अंदर। संदीप शर्मा ने वो स्लोअर बाउंसर पे सूर्यांश शेगड़े को डाला, 1 सेकंड परफेक्ट एग्जीक्यूशन। स्लोअर बाउंसर को अगर आपको एग्जीक्यूट करना सीखना है विद थर्ड मैन इन द सर्कल, वॉच संदीप शर्मा भाई। सारे बॉलर्स के लिए मैं कहूंगा ये, ही इज वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर्स इन द आईपीएल एंड बहुत अंडररेटेड है भाई। काफी टाइम से है, अंडररेटेड रहे बहुत ज्यादा। मतलब अब आप इतने साल से अगर रिपीटेटिवली कर रहे हो ना इतना अच्छा स्किल सेट एग्जीक्यूट, तो फिर आप अनडिनाइबल हो। हाँ, और आपको वो क्रेडिट मिल नहीं रहा बहुत टाइम से। आई थिंक इट डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज भाई। थिक्शाना जो है वो यानसन को आउट करते हैं वहाँ पे, आई थिंक तब तक गेम डेड हो चुका था, फिर शशांक के सपोर्ट में था नहीं, हर्षदीप वगैरह फेल ऑफ वेरी इजीली। 155 ही बन पाते हैं अल्टीमेटली, 50 रन से जीतते हैं। एक तो ये मैं देख रहा हूँ कि टीम कोई कितनी भी वीक हो, कितनी भी कोई टीम स्ट्रांग हो, जो डिफीट का मार्जिन होगा वो एक ह्यूमिलेशन ही होगा अभी तक। ये आई थिंक इसके पीछे मैं काफी सोच रहा था कि क्या रीजन हो सकता है। वन रीजन दैट आई फाउंड वाज, एंड काफी लोग इसको सोशल मीडिया पे प्रोपोगेट कर रहे हैं, ट्विटर पे मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना। लोग कह रहे हैं कि जब भी एक मेगा ऑक्शन साइकिल होती है, स्पेसिफिकली यहाँ पे जब हमने देखा कि काफी सारी टीम्स में नए नए कप्तान बने हैं, तो आपको यूज टू होने में टाइम लगता है। एंड नेचुरली सो कभी भी मतलब वो क्लोज गेम्स देखने तभी आपको मिलती हैं यूजुअली जब दोनों टीम्स एकदम प्रॉपर मिली हुई हो अपनी टीम से। जो कैप्टन होंगे, मैनेजमेंट होंगी, प्रॉपर जानते हो हर प्लेयर को कैसे यूज़ करना है, क्या आप बेस्ट प्लेइंग इलेवन होनी है। एंड सो अभी लोग फिगर आउट कर नहीं पाए हैं। स्टार्टिंग के 3-4 मैचेस ही हुए हैं, नए नए कप्तान बने, नई मैनेजमेंट आई है, नई कोचेज हैं, उसके चक्कर में हमें एकदम या तो डोमिनेटिंग विंग्स देख रहे हैं या फिर एकदम ही नकली परफॉर्मेंस। नहीं मतलब तो बेसिकली भी कॉम्पोजिशन डिफाइन नहीं हुआ है, कॉम्पोजिशन, और एकदम यूज टू नहीं हुए हैं प्लेयर्स अपने रोल से। देखो डेफिनेटली एज विल रीच द मिड फेज ऑफ द आईपीएल 6-7 मैच के बाद, आई थिंक थोड़ा सा तो क्लोज होने चाहिए मैचेस। हाँ, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है इस बात पे। तो ये चीज़ यूजुअली होती भी है, ये हाँ सही बात भी है कहीं ना कहीं। मुझे ये भी लग रहा है कि देयर इज अ बिग रीजन ऑल्सो कि जो पिचेस हैं और जो इंटेंट है उसमें बहुत बड़ा मिसमैच अभी दिख रहा है हम लोगों को। हाँ, बिकॉज लास्ट सीजन की वजह से जो एक इमेज बन गई, एक जो एक्सपेक्टेशन बन गई है दिमाग में मैच को लेकर फ्रॉम अ बैटर्स पर्सपेक्टिव, वो एकदम ही चेंज हो चुका है। सो व्हाट हैपेंस इज, आप देखना कि अगर तो विकेट आपको सेकंड इनिंग्स में बेहतर होते हुए दिख रही है, जैसे कि अभी हम लोग SRH GT के मैच की बात करेंगे,
तो इट इज़ वेरी सिंपल फॉर द चेजिंग टीम बिकॉज उन्होंने पहले 20 ओवर बॉलिंग करके एग्जैक्टली देख लिया पिच कैसे प्ले आउट करने वाली है, कोई दिमाग में प्रेशर है नहीं ऑल आउट इंटेंट के साथ जाने का, एंड पिच उनको बेटर सपोर्ट करने वाली है, तो इट्स स्मूथ सेलिंग। पहले बैटिंग करते टाइम में क्या हो रहा है, अगर पिच थोड़ी सी भी डिफिकल्ट हो जा रही है तो बिकॉज ऑफ द इंटेंट दैट यू हैव कैरीड फ्रॉम द लास्ट ईयर, आप मोर और लेस इन मोस्ट ऑफ द गेम्स ओवर स्कोर कर दे रहे हो थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे अगर 180 170 बनते तो शायद ये गेम और डीप जाता। आपने वो 10 15 20 रन भी एक्स्ट्रा मार दिए ना, तो बॉलर इतना इवॉल्व हो चुके कि सेकंड इनिंग्स में गेम पुल ऑफ कर लेंगे। तो जो हमने बेसिकली 3 रीजंस डिस्कस करे थे कि आईपीएल में इस बार 200 क्यों नहीं दिख रहे हमें इतने, बॉलर्स का एवोल्यूशन, बैटर्स की एक्सपेक्टेशन एंड पिचेस में चेंजेस, वो भी कहीं ना कहीं अभी मुझे आई जेन्युइनली बिलीव प्ले आउट कर रही है इन वाया गेम्स आर बीइंग सो वन साइडेड। प्लस जैसे जैसे मिड आईपीएल हम लोग पहुंचेंगे तब तक जो बैटर्स होंगे वो यूज्ड टू हो चुके होंगे पिचेस से भी। बेसिकली जो कंडीशंस है ना उनको उनसे आपको अडाप्ट करना है। अब बॉलर्स अडाप्ट करें तो क्या बैटर्स अडाप्ट नहीं करेंगे? वो भी करेंगे भाई, ये तो एक एवर, तभी तो गेम का लेवल बढ़ता रहेगा। प्लस पिचेस भी डिटेरिएट होती रहेंगी तो स्कोर्स भी थोड़े और नीचे जाते हुए दिखेंगे हमें, होपफुली जैसे लास्ट ईयर हुआ था। होपफुली ये होना चाहिए एंड इवेंचुअली आई थिंक, चलो इनफैक्ट अब यहाँ पे हमने बात करी पंजाब की, आई थिंक नॉट बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है भाई, एक मैच हारे हो कोई बात नहीं। अभी हम चेन्नई वाले मैच की बात करेंगे, चिल करो, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आरआर के लिए भाई मैसिव रिस्पेक्ट, कम बैक कर रहे हैं। आई थिंक अगर वो प्लेऑफ्स जाएंगे दे आर पंचिंग अबव देयर वेट एंड क्रेडिट टू देम। अब मैं चाहता हूँ करके दिखाएं, ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी, समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। प्लस बिग पॉजिटिव्स ना, आर्चर आपका चल गया, संदीप शर्मा ऑलरेडी चल रहे, जायसवाल चल गया, सैमसन डिसेंट टच में लगा, पराग आगे चल गए, तो ये सारे पॉजिटिव्स ही है आरआर के लिए। एंड व्हाट आई वाज सेइंग कि वो पिचेस का जो हो रहा है, बैटर्स जो है वो अडैप्ट कर रहे हैं। लेट्स कम टू दी एसआरएच वर्सेस जीटी गेम, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने देखा भाई एसआरएच ने नहीं खेला अपने ऑल आउट इंटेंसेस। इस बार चीजें बड़ी क्लियर थी एसआरएच से, दे वर एक्चुअली लुकिंग टू स्टिक ऑन द विकेट। पिच रिपोर्ट जो थी ब्लैक सॉइल पिच थी, मुझे इससे पहले सारे रेड सॉइल पिच में मैचेस हुए थे। ब्लैक सॉइल तो डेफिनेटली बाउंस स्लो रहेगा, थोड़ी सी बॉल फंसेगी शायद ज़्यादा, एंड वही देखते हुए जो है चेस करने का डिसीजन गिन लेते हैं बिकॉज सेकंड इनिंग्स में ड्यू एक्सपेक्टेड थी थोड़ी। एंड यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व करा गया विच इवेंचुअली टर्न आउट टू बी ट्रू, थोड़ा गैम्बल था, बट रात होते होते पिच थोड़ी बेटर हो गई बैटिंग के लिए, पिच सेटल कर गई। तो क्या लगता है तुम्हें इसका? भाई मतलब ये जो पिच चूज करी गई है, और हैदराबाद अपने घर में ही खेल रहे थे ये लोग, जो पहला मैच था हमने वहां पे देखा था 280 समथिंग रन बने थे और वो प्रॉपर दिख रहा था ऑल आउट इंटेंट। अब ये लोग ये पिच चूज करते हैं जहां पे पिछले 3 साल का हाईएस्ट टारगेट 165 रहा है। ये जो एकदम ये 280 300 से लेके अब आप 200 के मतलब 150 165 इस वाली पिच पे आप खेलने जा रहे हो, आई डोंट गेट इट कि डिसीजन क्यों लिया गया है। तो ऐसा मैंने सुना कमेंट्री में हर्षा भोगले और बाकी लोगों को बोलते हैं कि ये तो एचसी का डिसीजन है, तो इसमें आप यू कांट रियली हैव अ से, तो एसआरएच डिड नॉट हैव अ से। मतलब फ्रैंचाइज का कोई सही नहीं होता कि हमें कौन सी पिच चाहिए, अगर आप चाहो तो करवा सकते हो। गुजरात ने तो ओपनली आके कहा ना कि मैंने मुंबई के लिए जानबूझ के ब्लैक सोल पे चूज की थी, वही है, बट नहीं करी होगी शायद, वैसी टेंशन अच्छी नहीं है अभी भाई। मतलब मैं तो अगर ये चीज है तो चलो आई गेट इट, एंड तब मैं फ्रैंचाइज को ब्लेम नहीं करूंगा। आई थिंक क्लियरली इसमें एसआरएच का कोई वो रोल नहीं था कि ऐसी पिच क्यों आई है। Yeah, I'm 100% sure. Okay. But it did not make sense ना, मुझे लगा कि ये तो आप एकदम ही 360 टर्न ले लिया अपनी पूरी फिलोसफी पे। देखने में लग रहा था कहाँ आप एकदम वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ टीम गाइस, हम लोग जाएंगे पूरा ऑल आउट इंटेंट दिखाएंगे, अदर टीम्स माइट बी थिंकिंग 180 170 माइट बी गुड इनफ, वी आर नॉट दैट टीम। वहां से आप डायरेक्टली 165 वाली पिच पकड़ रहे हो, मुझे लगा भाई पैट कमिंस को क्या हो गया एकदम से, इतना कैसे पलट गए। तो मतलब इट्स गुड टू नो कि अगर उनकी ये डिसीजन नहीं था एसआरएच का, दे आर स्टिकिंग टू देयर फिलोसफी, दैट्स नाइस। एक तो ना ये जो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ बिफोर स्टार्टिंग, क्योंकि क्रिकेट में इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हैं और 2 टेक्निकलिटीज़ आपस में कैसे फिगर आउट करेंगी उसके इतने सारे एंडलेस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। ये पिच ब्लैक सॉइल है लेकिन ऊपर घास है, फिर एक में घास नहीं तो थोड़ी ड्राई है तो धूप निकली हुई थी, इतने सारी चीज़ें ना कि मतलब आई एम स्टिल लर्निंग सो मच एवरी डे, एंड इतना कॉम्बिनेशन होता है कि कुछ चीज़ें मैं भूल जाता हूँ कई बार। तो आज जैसे मैं कॉमेंट्री में सुन रहा था कि सेकेंड इनिंग्स में इवेंचुअली पिच सेटल कर गई अंडर द लाइट्स, बेहतर हो गई खेलने के लिए। क्यों हो गई भाई बेहतर हो गई खेलने के लिए? क्या लगता है? मतलब आदमी जो है ना साइंस का मास्टर बन जाएगा क्रिकेट को समझते समझते। अंडर द लाइट्स बाद में करते हुए बेहतर हो गई, ड्यू नहीं पड़ी है सच। हाँ, फिर भी बेटर हो गई बैटिंग के लिए पिच। क्यों हो गई? क्योंकि रात को जैसे जैसे रात और होती गई टेम्परेचर गिर गया। ओके, टेम्परेचर गिरने से क्या होगा? ड्यू आएगी। ड्यू नहीं आई ना, ड्यू हटा दो तो फिर क्या? टेम्परेचर गिर गया तो पिच के सॉइल में जो मॉइस्चर है अल्टीमेटली जो उसके अराउंड मॉइस्चर है वो कंडेंस हो गया, तो मिट्टी टूटना कम हो गई। ओ भाई साहब गजब। ओके,
ये चीज मैं ही भूल चुका था। आज उसने वो फ्रेज बोली ना, पिच सेटल्ड अंडर द लाइट्स, तो मुझे क्लिक करा अच्छा क्या मतलब था इसका। हाँ मैंने सर्च करा दोबारा कि यार ये चीज तो थी कुछ। इतनी टेक्निकलिटीज होती हैं भाई कुछ जगहों पे। अब ये भी हर जगह नहीं होगा ये, हाँ कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे कभी कभी हो जाया करेगा ये। जरूरी नहीं कि इसी पिच पे अगले मैच में ऐसा हो। क्या पता उस दिन टेम्परेचर ना हो, उतना ग्लोबल वार्मिंग चल रही मतलब वो है। 3-4 फैक्टर्स है और वो एकदम क्लिक करेंगे साथ में, तब जाके ये चीज निकल के आएगी। ओके ये हाल है भाई, सोचो। हाँ तभी तो लोग पिच को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, या वहां बैठे बैठे भी नहीं कर पाते। ये है ब्यूटी क्रिकेट की। बट एनीवे, यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर आते हैं, दैट वाज अ बिग चेंज। आई थिंक इट पेड ऑफ ब्रिलियंटली वेल। उनाटकट आते हैं हर्षल पटेल के लिए जो कि इल थे, एंड ज़्यादा इम्पैक्ट इस चीज़ का बन नहीं पाया। विल डिस्कस हाउ। पावर प्ले में 45 for 2 होते हैं। 1 सेकेंड ओपनर्स गए और हमने एक स्टार्ट डिस्कस। क्या था स्टार्ट वो भाई? SRH के जब कोई भी एक ओपनर टिक जाता है पावर प्ले में तो उनका विनिंग परसेंटेज 75% होता है। मतलब 6 ओवर कोई भी एक ओपनर अगर टिक जाए, और अगर दोनों ओपनर पावर प्ले में आउट हो जाते हैं तो दैट कम डाउन टू 17%। तो 83% चांस था कि आप हारोगे। वही हुआ भाई, वही हुआ। बहुत प्रेडिक्टेबल नहीं हो गई ये टीम यार इस मैच में। मतलब हम किस चीज़ को ब्लेम करें, क्योंकि ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, हर किसी से हमें एग्जैक्ट वो इंटेंट तो नहीं दिख रहा था। क्योंकि आजकल तो ऐसा, इससे पहले तक ऐसा हो रहा था कि SRH की बैटिंग आई, पहला बॉल आती ही चौका। वैसे ये भी बहुत बड़ा डिस्कशन पॉइंट है। आपने SRH को क्यों तोड़ करा? दिया। हाँ भाई पूरा घमंड तोड़ दिया आपने। नहीं, ये ह्यूमिलिएशन, अगर ये मैच एंड तक जाता तो भी ह्यूमिलिएशन सिर्फ इसी रीजन से ही होता कि भाई आपने पूरी फिलोसफी चेंज करने को कह दिया, जिसके ऊपर पूरी मार्केटिंग थी वही छटा दिया आपने। एंड दैट इज वाई प्रीव्यू में मुझे यही लगा था कि भाई GT इज अ टीम जो कि टैक्टिकली इतना प्रिपेयर करके आ रही है, जो कि हमें सेकंड इनिंग्स में देखने को भी मिला कायदे से। बिल्कुल भी कहीं वो पैनिक नहीं लगा, आराम से पूरी जो भी टारगेट था चेस कर दिया। SRH ऑन दी अदर हैंड, ये जो बैटर्स कर रहे हैं इसमें, मतलब यार हम कप्तान को भी क्या ही ब्लेम करें इसमें? क्या किसको ब्लेम कर सकते हैं? ये तो बैटर्स का अपना ही है भाई। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टैक्टिकली। GT टुडे वन ऑफ द बेस्ट एग्जीक्यूशंस। हाँ कैसे एक्सप्लेन करता हूँ? मुझे अभी तो इन माई मेमोरी मुझे याद नहीं आ रहा इस साल एक भी मैच ऐसा हुआ है पावर प्ले में सारे पेसर्स के लिए, रिगार्डलेस कौन बॉलिंग कर रहा है, सबके लिए फील्ड सेटअप सेम था। और फील्ड थी 6-3 की। 6-3 का मतलब क्या होता है? 6 फील्डर्स ऑन द ऑफ स्टंप, जस्ट 3 फील्डर्स ऑन द लेग साइड। ये 6-3-7-2 के सेटअप जो होते हैं ना, हम टेस्ट मैचेस में देखते हैं जब 2-2 3-3 स्लिप खड़े होते हैं। ये 6-3 का सेटअप T20 के पावर प्ले में अगेंस्ट द मोस्ट डेंजरस टीम इन देयर होम ग्राउंड लास्ट टाइम किस टीम ने करा था, जरा मुझे बताना एक बार। भाई एक तो पहली बात, हैविंग द गट्स टू डू दिस, और फिर जो पिन पॉइंट डिसिप्लिन दिखाया है ना बॉलर्स ने। ईशांत शर्मा वाज ऑफ द चार्ट, उनकी बात नहीं करेंगे, सिराज की बातें करते हैं भाई। मतलब ऑफ कोर्स इसमें हम लोग कहेंगे कि नहीं चले बैटर्स इनके, बट वंस अगेन एज यू सेड, इतना ज़्यादा कोई थ्रो विकेट किसी ने करा नहीं है। आज जो डिसिप्लिन दिखाया आपने, बेसिकली करा क्या? थर्ड मैन को आपने सर्कल के अंदर ले रखा था, एक फील्डर बाहर बैकवर्ड पॉइंट पे था, एक फील्डर बाहर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर था। अब लेग साइड पे सिर्फ 2 ही और फील्डर थे, डीप स्क्वायर लेग डी फाइन लेग के साथ साथ एक मिड विकेट पे था और एक मिड ऑन पे था, बस। पूरा लेग साइड खाली है और कोई फील्डर ही नहीं है। बीच वाले रीजन में सिर्फ मिड विकेट है और कोई है ही नहीं, पूरी फील्ड खाली पड़ी हुई है, सारे फील्डर ऑफ स्टंप पे हैं। नोटिस हाउ सिराज ने जो पहली 4-5 बॉलों में जब आउट करा ट्रैविस हेड को, सिर्फ एक बॉल थी जो उन्होंने आउटसाइड ऑफ स्टंप डाली थी। ओके बैटर के दिमाग में क्या आ रहा है कि सारे फील्ड ऑफ स्टंप की है तो ये आउटसाइड ऑफ स्टंप डालेंगे और मुझे अपनी आंख को फ्रीज करने का मौका मिलेगा, मैं रन स्कोर करूंगा। वो एग्जैक्टली ऑपोजिट कर रहे हैं ब्लफ करके। एंड उसमें प्रिसीजन इतना तगड़ा है, जरा सा भी इधर उधर होंगे तो पूरी फील्ड खाली है, फ्लिक करके चौका जाएगा। या वही मिडिल लेग की लाइन से आप डाल रहे हो, इनिशियली स्विंग इतना था नहीं तो एंगल से बॉल थोड़ी शेपिंग करके अंदर आ रही है, रूम के लिए क्रैम्प कर रहे हो बेसिकली ट्रैविस हेड को। हमने बहुत बार डिस्कस करा कि ट्रैविस हेड रूम के लिए क्रैम्प होते तो स्ट्रगल करते हैं इनिशियली, इसीलिए फ्लिक करी उन्होंने मिड विकेट पे हाथों में। एक फील्डर था वहां पे और उसी के हाथों में दे दी बॉल। ये कोइंसिडेंस नहीं है, आपने दिमाग के साथ खेला है और एग्जीक्यूशन वाज सो परफेक्ट फ्रॉम सिराज। आज इट इज वन ऑफ हिज बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस। मतलब व्हाट डू यू थिंक एकदम से इतना बड़ा चेंज क्या आ गया भाई? क्या सिर्फ वही है कि जब आप गेम से दूर होते हो, जैसा उन्होंने खुद कहा है कि जब गेम से दूर होते हो तो आपको एक चांस मिलता है अपने गेम पे रिफ्लेक्ट बैक करने का है, इसलिए थोड़ी आग तो है भाई। मतलब हाँ भाई, मतलब जेन्युइनली जो कह रहे हैं ना कि हर बॉल ही ऐसे डाल रहा है जैसे हर बॉल में इंटेंट दिख रहा है। टेलिंग मी दैट ही इज नॉट हर्ट,
by what happened with हाँ RCB. हाँ वो तो क्लियरली Of है, course he मतलब is. कितनी बार उनने जिस तरीके से वो मेंशन कर भी रहे पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अपनी परफॉर्मेंस के बारे में कि ऑब्वियसली जब आप इंडियन टीम में सेलेक्ट नहीं होते, 2-3 बार मैंने सुन चुका उन्हें ये बोलते हुए कि जब आप इंडियन टीम में सेलेक्ट नहीं होते हो तो ऑब्वियसली हर्ट करती है आपको वो चीज़, बट वो सही डिसीजन लिया गया था, ऐसा करके जो भी उनने बोला है। ये इंडियन टीम वाला पॉइंट 2-3 बार अब वो बोल चुके हैं, तो क्लियरली वो हर्ट तो है ही, बट वो जेन्युइनली हर ओवर की हर बॉल में दिख रहा है कि वो कुछ प्रूफ करने वाली बात है। तो तीसरा और मिला पावर प्ले में, उसमें उन्होंने अभिषेक को भी सेम तरीके से आउट करा, क्रैम्पिंग हिम फॉर रूम, ज्यादा आपको अपनी आउटसाइड ऑस्ट्रम की आपको एक्सेस करने का मौका ही नहीं दिया। इसीलिए वो वंस अगेन क्या होता है ना, तुम खुद कभी भी जितने भी लोग देख रहे हैं ट्राई करना, एक बंदे से कहो आपके बगल में खड़ा हो ऐसे और ऐसे ऊपर से बॉल रिलीज कर, ड्रिल होती है सामने, ऐसे बॉल रिलीज करे तुम्हारे साइड में खड़ा होके और तुम स्लॉक करने का ट्राई करो। जो बॉल तुम्हारे मिडिल स्टंप ऑफ स्टंप पे गिरेगी वो तुम ज्यादा बेटर स्लॉक कर पाओगे एज अपोज टू जो तुम एकदम टांग के सामने कर जाएगी। ओके हाँ ऑब्वियस है तो हाँ, क्योंकि थोड़ा रूम होगा ना बैट और पैर के बीच में, तो आपका आर्क पूरा अच्छे से बनेगा। यही चीज करते करते तो मैंने अपने पैर पे बैट मारा था। कब? जब मैं आगे बढ़ रहा था और तुमने पैर पे फेंक दी थी तो मैंने बैट जो अपने पैर पे ही मार दिया था रूम के लिए क्रैम्प। हाँ तो अभिषेक शर्मा की बॉल कनेक्ट क्यों नहीं हुई है? ही वाज क्रैम्प्ड फॉर रूम एंड वो प्रिसीजन आप देखो ना, आपने सिर्फ मिड ऑन और मिड विकेट ले रखा है, तब भी रिसाज ने एकदम परफेक्ट पोजीशन पे बॉल डाली प्रिसीजन के साथ। तो मतलब ऑफ कोर्स बैटर्स ने गलती कमिट करी, बट कमिट कैसे करवाई गई इतनी टाइट फील्ड सेटअप के साथ जहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर हार्डली कुछ है, क्योंकि ईशांत शर्मा ने जो ना बॉलिंग थोड़ी ज्यादा फुल करी, हाँ तो उनकी पिटाई हुई है सेम फील्ड सेटअप पे, सिराज की नहीं हुई। प्लस फर्स्ट टाइम मैंने लॉन्ग टाइम आई सॉ भाई कि अभिषेक शर्मा ने एक साथ 5 पेड़ लगा दिए थे। भाई मतलब ये 5 डॉट बॉल है, तो मैंने आई डोंट नो मैंने लास्ट टाइम कब देखा था अभिषेक शर्मा को ऐसे खेलते हुए, एंड वो भी फिर उनके अंदर था भाई, क्योंकि लास्ट बॉल पर उन्होंने चौका मार ही दिया था उस ओवर की। बट अभिषेक शर्मा क्लियरली या तो उनसे बोला गया था कि आज थोड़ा संभल के खेलना, या फिर ही जेन्युइनली कुडंट प्ले भाई, आज बिल्कुल ही नहीं था। अगले जो 4 ओवर थे ना, that signified and confirmed the death of SRH's philosophy, because सिर्फ 19 रन आते हैं अगले 4 ओवर में, और ईशान किशन भी आउट हो जाते हैं। ईशान किशन भी आफ्टर द फर्स्ट गेम ही हैज नॉट लुक्ड द सेम। क्या हो गया भाई एकदम से, मतलब इतना कॉन्फिडेंस में लग रहे थे, भी खत्म हो गया था जो पूरे मीम दानव को आने थे, आज तो वापस ताकतें वापस आनी थी, पर वो हुआ नहीं। मतलब व्हाटएवर इट इज, ईशान किशन स्टार्टिंग में भाई सेंचुरी, क्या गजब कॉन्फिडेंस, क्या सेलिब्रेशन था वो, और उसके बाद अगले 3 मैचेस में आप बिल्कुल ही नहीं चल पाए। 4 से 10 ओवर के जो 6 ओवर थे उसमें कोई बाउंड्री नहीं आई है एसआरएच से भाई। एसआरएच से हाँ, और वो भी एसआरएच टीम इस आईपीएल में आई डोंट थिंक ये चीज हुई है, और अगर हुई भी है तो वो निकली एसआरएच से। ये किसने सोचा था? ये अनएक्सप्लेनेबल है भाई। जो एसआरएच का डाउनफॉल हुआ है ना, ये बहुत हद तक हम लोग मतलब आईपीएल के स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं, हर पॉडकास्ट में बोलते हैं, लोग भी सुन के पक गए होंगे कि हमने कहा था कि वो रिसोर्सेज नहीं है डेप्थ के लिए। वो तो अब आई थिंक सबको रटी गई होगी बात, लेकिन भाई मतलब अब तो एसआरएच क्लियरली एक डिलेमा में दिख रही है। नाउ यू हैव स्टार्टेड डाउटिंग योर ओन सेटअप। कहाँ जाए समझ में ही नहीं आ रहा। अगर आपने पता क्या होता है यूजुअली ना, टीम्स विद सच एक्सट्रीम स्ट्रैटेजीज एक अनवेवरिंग बिलीफ चाहिए होता है आपको। बस हर किसी की बस की बात नहीं ये चीजें पुल ऑफ करना। द मोमेंट आपने वो बिलीफ को शेक कर दिया ना, नाउ यू आर कंबलिंग, बिकॉज आप एक स्टेबल स्ट्रैटेजी पे कभी थे भी नहीं। हाँ, एक्सट्रीम स्ट्रैटेजी पे अगर आपका बिलीफ अब एकदम से क्रम्बल करने लग गया तो आप कहीं के नहीं रहे अब। वो दिख रहा है मुझे डिलेमा। अच्छा, मैंने ये भी सोचा इस बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि, एंड ये आई थिंक किसी एक क्रिकेट एक्सपर्ट ने, कोई एक्सपर्टर ने ये चीज़ बोली थी कि ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, आप दोनों को देखो तो ये जो भी बाउंड्री हिटर्स होते हैं, ये लोग सिंगल्स डबल्स देना पसंद नहीं करते। ये लोग हमेशा बाउंड्रीज पर लाई करते हैं। बिग रीजन व्हाई अभिषेक शर्मा रन आउट होते हैं डीसी के अगेंस्ट। हाँ, और जब वो बाउंड्रीज नहीं आती तो गेम डेड हो जाता है कई बार। तो ऑन पिचेस लाइक दिस, जहाँ पे अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी ने 5 पेड़ लगा दिए, तो फिर वो उसको सिंगल्स लेके भी रन चला सकते थे। जैसे व्हाट आई नोटिस इन जीटीज बैटिंग वाज, ये लोग स्टार्टिंग से सिंगल्स डबल्स काफी ले रहे थे, इसलिए वो रनआउट्स के चांसेस कई बार हमें देखने को मिल रहे थे कि थ्रोस काफी हो रहे हैं, उसके चक्कर में रनआउट बच जा रहा है। बट एक चौका आ गया और फिर आपने 4 सिंगल ले लिए, तो 8 ओवर तो आ ही गए ना ओवर में, इसलिए आपने 8 रन आ गए, तो बहुत स्मूथ सेलिंग हो गई अल्टीमेटली। यहाँ पे इनसे एकदम ही क्रैम्प आउट हो जा रहे थे। 19 रन अगर आप 4 ओवर में मार रहे हो विदाउट स्कोरिंग अ बाउंड्री, सिंगल ही ले लेते भाई। देयर इज अ रीजन व्हाई 2025 में भी समहाउ विराट कोहली T20s में रिलेवेंट है। कि हम आज ही बात कर रहे हैं कि ऑरेंज कैप में विराट कोहली होंगे। वो ग्रेटनेस को आप नहीं अवॉइड कर सकते भाई। जहाँ पे विकेट स्टिक करेंगी वहाँ पे प्लान भी आपका, मतलब पावर हिटिंग तो आई थिंक आज के डेट में इट्स अ नेसेसिटी, बट सो इज रनिंग दोस क्विक वंस। वो कभी गेम से बाहर जाएगा ही नहीं। वो मीम वीम में हम बोलते हैं वो अच्छा लगता है, बट भाई वो बहुत ही, वो क्रिकेट की एसेंस है यार। आपको हर दिन आपके नहीं लगेंगे शॉट,
पर आप टैप करके सिंगल ले सकते हो हर दिन। वो जिस दिन छूट गया ना उस दिन आप बहुत बुरा एक्सपोज होते हो। ऐसा के साथ वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है एग्जैक्टली कि वो सारे बैटर्स का मोल्ड ही वैसा बन रखा है कि या तो छक्का या तो कुछ भी नहीं है। एंड वो स्ट्राइक रोटेशन तो बिल्कुल भी नहीं दिखती है। मतलब पैट कमिंस खुद जब बैटिंग करने के लिए आते हैं पहले 2-3 ओवर पर चौका ही होता है। वो रोटेशन के पेशेंस ही नहीं है किसी के पास। तो आई थिंक बहुत बड़े डिलेमा में एसआरएच को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है इस वक्त, बहुत बड़ी जो सॉल्व करनी है उनको। अगले 5 ओवर की बात करते हैं, 41 रन आते हैं। अब यहाँ पे साई किशोर और राशिद खान जो होते हैं वो थोड़ी भाई अननेसेसरी थोड़ी सी ऊपर बॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी फुल लेंथ आप बॉलिंग करोगे ना तो क्या होता है कि हमने पहले भी एक्सप्लेन करा है, जो विकेट्स पे बॉल थोड़ी स्टिक कर रही होती है, बॉल को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दो, थोड़ा दूर पिच करो ताकि बॉल पिच करने के बाद जो मूवमेंट लेगी, जो फंसेगी, वो फंसने का टाइम तो मिले बैटर तक पहुंचते। अगर मुंह के नीचे दोगे तो बैटर तो मार देगा पिच पर ही आते आते। तो क्लासन ने पिटाई करी, किशोर ने जैसे ही बॉल थोड़ी पीछे खींची उस पर बोल्ड हो गए वो। राशिद खान ऑन दी अदर हैंड भाई मतलब हाँ इकोनॉमिकल थे बट गेम ही वैसा था। स्पिन डिपार्टमेंट तो आई थिंक पूरा उनका वही संभाल रहा है भाई। साई किशोर कैरी ऑफ कर रहा तो कैरम बॉल भी डालने लग गए हैं, बट भाई राशिद खान मतलब टॉप रिटेंशन हो। हाँ, कोई नेक्स्ट में नहीं होंगे। हाँ, नेक्स्ट साइकिल में नहीं होंगे तो वो छोड़ देंगे टीम, वो छोड़ दे भाई। आई थिंक कोई भी टीम इस टाइम पर टॉप रिटेंशन तो नहीं लेगी उनको। हर टीम के पास अच्छे खासी, हाँ भाई अच्छे खासे खिलाड़ी हैं सबके पास, अनलेस एंड अनटिल वो अपना गेम इवॉल्व कर देते हैं। जनरली वो कर भी सकते हैं जिस टाइप के खिलाड़ी हैं वो, बट राइट नाउ तो लग ही नहीं रहा भाई कि वो खतरनाक है इस टाइम पे, बिल्कुल ही नहीं आ रहा। वन थिंग साई के शो को मैं क्रेडिट दूंगा, आज उन्होंने एक नया फैसेट भी दिखाया, नए एंगल्स को यूज़ कर रहे थे वो। राउंड द विकेट आ रहे हैं फॉर अ राइट हैंडर, यूजुअली डायगनल आते हैं तो ओवर द विकेट आते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को स्लॉक करने का अटेम्प्ट करा। अब वही है क्योंकि राउंड द विकेट आ रहे हैं तो टांग की लाइन पकड़ के चल रहे हैं, वो टांग की लाइन पकड़ के चल रहे हैं। इनसाइड हाफ ऑफ द बैट पे बॉल लगती है, मिडिल पे नहीं लगती है, कनेक्ट नहीं होती, आउट हो जाते हैं इसलिए। वही बॉल अगर राउंड द विकेट आए होते, सॉरी ओवर द विकेट आए होते राइट हैंडर बैटर के लिए तो शायद मिडिल पे कनेक्ट होती है। एंगल्स का यूज़ करना अश्विन बहुत करते हैं, क्रीज को इस तरीके से यूज़ करो कि एंगल्स अलग क्रिएट हो। वो साई के शॉट से वो दिमाग दिख रहा है हम लोग को यूज़ करते हुए। वेरी गुड, मतलब ही इज इवॉल्विंग ब्रिलियंटली। दिस आईपीएल बहुत फैसेट्स देखने को मिल रहे हैं हमें। बट मतलब उसके बाद अनिकेत वर्मा वंस अगेन फॉल्स ऑफ। कमिंदू मेंडिस डिड नॉट परफॉर्म क्लियरली टू द पॉइंट कि एक्चुअली में जो इनिंग्स बची है वो पैट कमिंस ने बचाई है। मुझे एंड में लग रहा था अगर बाई चांस जीत जाती है सारेच तो पैट कमिंस को तो लख भाई पैट कमिंस के पहले 2 ओवर भी सिर्फ 6 रन दिए और विकेट जो उसका बढ़ता का लिया तो बात करेंगे अभी। इस मैच में आई थिंक उसने अपना काम करा है। मतलब इससे पहले तक सारे लॉसेस में हम लोग कह रहे थे, इनफैक्ट जो विन आई थी उसमें भी, कि एक वीक पॉइंट प्रॉब्ली वही लग रहे हैं। इस मैच में उन्होंने विकेट भी लिया है और 7 के अंदर की इकोनॉमी भी रखी है उन्होंने, तो आई थिंक अच्छी परफॉर्मेंस थी। और गिल के लिए कप्तानी के लिए मेरा सिर्फ एक क्रिटिसिज्म रहेगा, ईशांत शर्मा का वंस को पता है कि ओवर अच्छे नहीं जा रहे, फिर भी अपने 4 ओवर फेंकवाया। वॉशिंगटन सुंदर से एक भी ओवर नहीं कराया। अगर आप एक भी ओवर फेंकवा देते ना तो ईशांत को चौथा ओवर नहीं डालना पड़ता जिसमें 17-18 रन आए थे। ये गेम और जल्दी किल ऑफ हो गया होता। वो आपको जबरदस्ती 5 ही बॉलर यूज करने और सबसे 4 ओवर कराने आज की डेट में ही नहीं चलता। आई थिंक वो एक चीज़ है जो कि मैं क्वेश्चन करूंगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट भाई 6-3 की फील्ड अगर आपने पुल ऑफ कर लिया अगेंस्ट एसआरएच, आई डोंट नो कितने लोगों से आपने सुना होगा ये चीज़ बात करते हो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है, तो क्रेडिट जाता है यहाँ पे। सेकंड इनिंग्स में आते हैं, 48 for 2 थे एंड ये 2 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे 10-15 रनों पे ही। एंड तब हमारी कुछ बात हो रही थी। आई थिंक जितनी सी इन माई डिफेंस जीटी की ये ओवर रिलायंस रही है टॉप 3 पे अभी तक हमें जितना देखने को मिला है उसमें। एंड अगर आपने 150 का टारगेट आप डिफेंड कर रहे हो और आपने सुदर्शन हु इज इन रेड हॉट फॉर्म एंड बटलर हु इज ऑल्सो इन रेड हॉट फॉर्म, मतलब इन 3 खिलाड़ी में से प्रॉब्ली जो नीचे हैं वो सबसे शुभमन गिल थे अभी तक। उनके रन उतने नहीं आए थे जितने सुदर्शन ने मार दिया, और बटलर ने जो इंटेंट दिखाई है लास्ट मैच में आके खत्म करने में गेम को, देखने में लग रहा था अच्छा ये 2 खिलाड़ी हैं, उनको आउट कर दिया। तो इससे बेटर स्टार्ट क्या ही मिलनी थी भाई, इससे बेटर स्टार्ट और क्या मिल सकती थी। पर तुम कहते कि एसआर जीत जाएगी? मुझे लगा था भाई जीत सकती है। मैंने ऐसे कहा था कि 1 साइडेड विन होने वाली है जीटी के लिए। एग्जैक्टली वही होता है। तो ओवर भी, अब तो ओवर भी वो कर दिया भाई उन्होंने, 16-17 ओवर में खत्म भी कर 16 में ही हुए हैं। देखो पॉइंट क्या था बेसिकली, एसआरएच ने सिमरजीत को खिलाया, ठीक है ना, आपने स्पिनर से वन सेकंड क्या ही ओवर कराए हैं। अच्छा, स्पिनर से क्या और कराया है? आकाश चोपड़ा ने बहुत सवाल उठाए हैं कि राहुल चहर क्यों नहीं खेल रहे भाई। नहीं, आज तो मैं एक्चुअली बताऊं तो कमिंस की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बट वंस अगेन द T20 कैप्टन दैट ही हैज बीन बैडली एक्सपोज्ड। ही डज नॉट हैव अ प्लान बी, सिर्फ ऑटो पायलट पे चल रहे होते हैं वो। आज चलो बात करते हैं, वो 2 विकेट इनिशियली गिरते हैं, शामी आउट करते हैं सुदर्शन को, शॉर्ट टर्म जैब कर रहे थे, रूम नहीं मिलता उनको, क्रैप कर देते हैं। एंड कमिंस ने जो बॉल डाली थी भाई, जो सीम इन करती है बटलर के लिए, इनर एज को लेके पीछे आप
कॉट बिहाइंड हो रहे हो, क्या बॉल थी भाई, वो मजा आ गया देख के मूवमेंट को। लेकिन जब आपको पता है ऐसी पिच पे बॉल फंसने वाली है थोड़ा, आई नो सेकंड इनिंग्स में टर्न उतनी नहीं हुई थी, बेटर हो गई पिच, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके हर्षद पटेल भी नहीं है जो कि स्लो कटर्स यूज़ करते हैं। उनादकट को आपने उतनी बॉलिंग कराई नहीं, एंड सिमरजीत को ले आओ जिसने एक्चुअली में पूरा गेम का मोमेंटम चेंज करा है। सिमरजीत तो डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, सारी बॉलें तेज बाउंसर आप फेंक रहे हो। वहाँ पे कौन थे उस टाइम पे गिल के साथ, वॉशिंगटन सुंदर, वो भाई बाउंसर पे खड़े खड़े स्कूप मार रहे हैं। पूरी दुनिया का टाइम है उनके पास यार, पेस से किसको डरा रहे हो? उन्होंने वो एक ओवर में 17-20 रन खाए, उससे गेम पलट गया। सिमरजीत सिंह का पूरा सीजन अभी तक अच्छा नहीं गया, तो एक्सेप्ट द फर्स्ट गेम। कब आप जाके अब आप कॉल लोगे उनके ऊपर, वो भी क्वेश्चन है। नहीं, मेन पॉइंट मेरा सिर्फ ये है कि ऐसी पिच पे तो टैक्टिकली ही गलत डिसीजन है ना यार, इतने कम ओवर स्पिन के कराना। अब तो जैम्पा भी नहीं खिला रहे अब आप, क्योंकि कमिंदू खिलाना है। तो व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली एज अ T20 कैप्टन? मुझे समझ में नहीं आ रही है। आई थिंक ही इज बीन बैडली एक्सपोज्ड। आपको जब कुछ नहीं मिल रहा होता तो आपको स्पिन के नाम पे अभिषेक शर्मा को ओवर देना होता है। हाँ, इधर भी दिया था। उसकी भी जरा बात कर लेते हैं। अभी अल्टीमेटली क्या होता है, 6 से 10 ओवर के बीच में से 14 रन आते हैं, लेकिन इट वाज स्मूथ सेलिंग। कुछ करना नहीं था, कोई विकेट नहीं गिरता, बहुत आराम से मनूवर कर रहे थे। एंड स्मार्ट बैटिंग बाय वॉशिंगटन एंड गिल। हर ओवर को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द वीकेस्ट स्पॉट। कमिंदू को देखते हैं, छोटी बॉलें करते हैं, उनको टारगेट करते हैं। रन आ गए पूरे 10 ओवर के, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। प्लस साथ के साथ जो भी है बार बार सिंगल डबल ले रहे थे, मुझे लग रहा था इससे भाई प्रेशर तो बनी रहा है। बहुत आराम से बन यार, बिल्कुल स्मूथ सेलिंग थी, कोई प्रेशर था ही नहीं। 10 से 15 या 10 से 16 ओवर की जो हम लोग बात करें, अगर वहाँ पे क्या हुआ था भाई, यू नो द गेम इज स्लिपिंग अवे, ठीक है? आप अभिषेक शर्मा को लेके आ रहे हो बॉलिंग करने के लिए अगेंस्ट रथरफोर्ड, क्या सोच रहे हो आप? उसने 18 रन मार दिया उस ओवर में भाई, गेम खत्म कर दिया। ये हमेशा मतलब यही चीज को देखने को मिलती है। कमिंस डज नॉट हैव अ प्लान बी। एक्स फैक्टर के नाम पे वो अभिषेक शर्मा को बॉलिंग पे ले आते हैं। आप उनका भी कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हो, उनकी बैटिंग वैसी नहीं हो रही अभी। कमिंस एज अ कैप्टन, उनके टैक्टिक्स बैडली एक्सपोज हो रहे हैं। आई थिंक जो सुंदर भी आउट हुए थे अल्टीमेटली, जिनका वो कैच पकड़ा था, वो बहुत डिबेटेबल था। हाँ भाई, मुझे नहीं लगा था कैच है वो एक्चुअली में। ये तो फील्ड पे किसी को नहीं लगा था, कमेंटेटर्स को भी नहीं लगा था। वो गिल और वॉशिंगटन खुद भी वो कर रहे थे कि भाई ये कहाँ से अपना आउट दे दिया। तो आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज, बट ठीक है, मतलब गेम तो जीत ही गए थे वो लोग तब तक। भाई अल्टीमेटली आई थिंक वंस अगेन जो हमने एक्सपेक्ट किया था, टैक्टिकल मास्टर क्लास बाय जीटी, बॉलिंग से ही गेम किल ऑफ कर दिया। वेरी सेंसिबल बैटिंग वंस अगेन। इनके टेल को तो आना ही नहीं पड़ रहा। गिल का कुछ वो है भाई, ESPN क्रिकेट इन्फो पूरे ग्राफ निकालता है जिसमें दिखाता है कंट्रोल कितना था एक बैट्समैन का, तो 100% था। कोई भी बॉल मिस हिट नहीं हुई। हाँ, इस इनिंग में हाँ, कोई एज या मिस हिट लगा ही नहीं गिल का। इतनी तगड़ा कंट्रोल में थे भाई वो पूरे मैच में। जिस पिच पे इनके कैसे आउट हुए। हाँ, या बताओ। तभी आपको ऐसे प्लेयर्स की भी जरूरत होती है भाई, जो गेम चलाना जानते हैं। विकेट्स पे। हाँ भाई, ये तो क्रेजी था। बट यार ओवरऑल फॉर SRH लास्ट वोट, बिकॉज GT अब 4 में से 3 मैच जीत गई है। या GT को भाई ही दे हैव टू क्वालिफाई प्लेऑफ्स के लिए। हाँ, मतलब आप कहोगे अभी भी उनका, भाई साहब मेरे गले को क्या हो गया एकदम, अभी भी उनके प्रॉब्लम तो है ही थोड़ी बहुत, बट आई स्टिल थिंक कि वो जो टेम्पलेट है वो कभी ना कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर इनके टॉप 3 फॉर्म में चल रहे हैं, और अगर वॉशिंगटन एक रेगुलर फिर बन जाते हैं ऐसे, शायद उनको वो इशू ना क्रिएट करे। परहैप्स सिर्फ एक वो बुरा दिन आए क्वालिफायर्स में, विच इज़ वाई स्टिल थिंक कि टाइटल विनिंग टीम थोड़ा मुश्किल है ही बोलना। लेकिन जितना टैक्टिकली जितना मास्टर क्लास दिखा रहे हैं ना, बहुत बहुत परफेक्ट एग्जीक्यूशन चल रहा है। आशीष नेहरा और गिल दोनों को क्रेडिट जाएगा भाई। मतलब आशीष नेहरा जो भी वो टैक्टिक सेट करे, और गिल जिस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस चीज को पिच पे आके, टॉप नॉच। अंदर राशिद खान तो जो आपके एक्स फैक्टर फॉर्म में भी नहीं है। हाँ, तब आप ऐसी बॉलिंग कर रहे हो। या SRH ऑन द अदर हैंड, अब आई थिंक दे आर नॉट क्वालिफाइंग। 4 मैच लगातार 4 मैचेस ह्यूमिलिएट होके, मतलब चारों मैचेस 16 ओवर में खत्म हुए भाई। मतलब मिरेकल ही है अगर वो होता। वो जो 1 फॉर द एजेस होता है ना, जैसे RCB ने पिछले साल करा, क्रिकेट ने 2014 में करा था, वो बहुत, DC ने करा था 2009 में एक बार। बहुत रेयर ऐसे होते हैं। आई थिंक प्लस द प्रॉब्लम इज कि जैसे जैसे IPL बढ़ेगा पिच डिटीरिएट होगी, एंड ये जो ऐसे खिलाड़ी है ना, इनका गेम थोड़ा सा डिमिनिश होता जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि वो टूट गया भाई, घमंड हो गया भाई, टूट गया, खत्म हो गया। 2 सीजन भी नहीं टिका। आई थिंक अब नहीं चल पाएगा वो। मतलब ये इंटेंट रखना और ये टेम्पलेट रखना इस सीजन में आते भी आई थिंक सही कॉल थी वो। हाँ, क्योंकि किसी को पता नहीं था पिच ऐसी हो जाएगी भाई। बट 0 अडैप्टेशन है भाई टीम में। हाँ, ये प्रॉब्लम है। या मतलब लास्ट सीट भी आप इसीलिए नहीं जीते मुझे लगता है, मतलब नोबडी वाज स्टॉपिंग यू। बट KKR ने बहुत आराम से हरा दिया था आपको।
सैड यार, मतलब आई थिंक बहुत अच्छा चांस था SRH के पास पुल ऑफ करने का इस टीम के साथ एक टाइटल। हाँ, आई थिंक अच्छी चीज़ ये है कि हर किसी की प्रेडिक्शन गलत हो रही है, सिर्फ हमारी नहीं है। आई थिंक SRH, CSK, ये सारे लोग सोच रहे थे कि ये टॉप टीम्स में होंगे, हाँ सबका ही गलत हो रहा है इस बार। भाई आई वुड लव इट अगर होली ट्रिनिटी तीनों के तीनों प्लेऑफ्स में आ रहे हैं, या और LSG होली ट्रिनिटी एंड LSG, या जो टाइट कंफर्म हो जाएगा, एक नया विनर मिल रहा है, बहुत टाइम से नहीं हुआ। CSK की हेजेमनी भी टूट गई है या फाइनली, वर्ल्ड इज हीलिंग होता है पूरा। बट ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है नेक्स्ट फेज में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रीव्यूज की बातें करेंगे एंड हम लोग बातें करेंगे MI वर्सेस RCB की। यहाँ पे वर्ल्ड को हील करने के लिए तो MI को जीतना पड़ेगा। नहीं भाई, अब क्या RCB हार गई एक मैच, तो अब क्यों जबरदस्ती हराना है भाई, एक मैच तो और जीते आराम से। नहीं, फॉर द सेक ऑफ द IPL MI को अपना सीजन बचाने के लिए बहुत ज़रूरत है कि वो लोग विन ले ले। स्पेसिफिकली जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं लास्ट मैच में, जितने सवाल उठाए गए हैं, मेरा क्या भी क्वेश्चन है, क्विक वर्ड ऑन दैट, तिलक वर्मा के साथ जो है। आई थिंक मेरा इनिशियली ओपिनियन अलग था, एंड तब मुझे लगा था पहली बात हार्दिक पांड्या ने वो कॉल लिया, मुझे नहीं पता था जयवर्धन ने लिया कॉल। उस टाइम मुझे लगा था ठीक है यार, नहीं लग रहे थे। मैं कह रहा हूँ हार्दिक पांड्या ने भी कॉल ली, मान लो, हाँ, तो क्या नहीं, तब मुझे लगता कि ठीक है, नहीं लग रहे रन तो ठीक है, किसी और को ले आते हो आप, एंड वो हमेशा क्वेश्चन रहेगा कि आप सैंडनर को लेके आए हो। फिर मैंने वीरेंद्र सहवाग को बोलते हुए सुना, एंड सिंस ही हैज बीन अ प्लेयर, उनसे मैंने सुना, तब मुझे लगा कि अच्छा शायद पॉइंट सही रख रहे हैं वो। क्या उनने ऐसे कहा कि भाई ये बेइज्जती हो गई एक्चुअली में। हाँ, एंड वीरेंद्र सहवाग जबरदस्ती में हाइप नहीं क्रिएट करते किसी सिचुएशन की, हाँ, वो ही सेज थिंग्स एज इट इज। हाँ, तो आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। उन्होंने कहा ये बेइज्जती कर दिया आपने खिलाड़ी की, एंड जो जिस तरीके से जो कैलिबर रखता है, वो इंडिया का नंबर 3 पे खेलने वाला खिलाड़ी है इस टाइम पे, उसको आपने हटा दिया और सैंडनर को लेके आए, जिसको अल्टीमेटली आपने स्ट्राइक दी नहीं। तो पहली बात, अगर आप सैंडनर को लेके आ रहे थे तो या तो आपको इतना कॉन्फिडेंस था उनमें कि अच्छा ये फिनिश कर सकता है, तो फिर आप उसको उस हिसाब से आप स्ट्राइक देते उनको, वो आपने दिया नहीं। तो अगर आपको यही करना था तो तिलक वर्मा का कॉन्फिडेंस तोड़ने की क्या जरूरत थी, खेलने देते हैं उसको। बहुत सही। तो आई थिंक मेरा ओवर टाइम ये ओपिनियन सुनने के बाद, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है ठीक है टीम को लग रहा था तो चलता है, बट व्हेन आई थिंक अबाउट इट, एंड जब उन्होंने खुद कहा कि मेरे टाइम पे तो ऐसा होता नहीं था, ये तो बेइज्जती हो गई है, जब उन्होंने बेइज्जती शब्द यूज़ करा ना, मुझे लगा भाई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस टूटा हुआ तिलक वर्मा का। नहीं देखो, ये पॉइंट्स बड़े अच्छे बोले सहवाग ने, ये तो मैं बिल्कुल भी काउंटर नहीं करूंगा। मैं बस एक दूसरे पर्सपेक्टिव भी देता हूँ कि इन प्रिंसिपल अगर ये चीज़ हो रही है ना, मुझे लगता है लोग बहुत ज़्यादा हुआ बनाते हैं, इतना होना नहीं चाहिए। स्पेशली हार्दिक पांड्या जो मैन लीड्स बाय एग्जाम्पल। हाँ, एक भी सेल्फ ऑब्सेस्ड कोई भी डिसीजन ताकि उनका खुद का फायदा हो जाए, वो कभी ना खुद लेते हैं ना दूसरों को लेने देते हैं। हाँ, दूसरों की 100 भी नहीं होने देंगे अगर लगेगा कि भाई मार के जीत सकते हैं जल्दी। तो इफ यू लुक एट द पर्सनैलिटी एंड द कल्चर ही सेटिंग इन, उसमें कुछ खराबी नहीं है। हाँ, टीम कल्चर ही ला रहे हैं बेसिकली, टीम बिफोर एनी इंडिविजुअल। या उसके लिए अगर आपका दिन खराब जा रहा है और आपको रिप्लेस करा जा रहा है, आई थिंक देयर इज नो इशू इन दैट। सैंडनर क्यों आए? क्योंकि भाई क्या होता है ना, कई बार एक फॉर्म जो एक प्रॉपर बैटर होता है, अगर उनके नहीं लग रहे होते ना रन, वो स्टिग्मा तोड़ना होता है, वो रिदम तोड़नी होती है, वो ब्लॉक तोड़ना होता है। उसमें मे बी समटाइम्स एक बॉलिंग ऑलराउंडर लाइक सैंडनर भी बेटर मार जाते हैं। हाँ, ये सब चांसेस की बातें होती हैं, समटाइम्स यू टेक दम। तो इसमें मुझे लगता है इन प्रिंसिपल इस डिसीजन को क्वेश्चन या क्रिटिसाइज करने का सेंस इतना नहीं लगता, इन सेइंग दैट जो कॉन्टेक्स्ट था पूरा कि हाँ स्ट्राइक तो उनको भी नहीं दी और फिर भी आपने निकाल दी तो बेइज्जती ही कर दी, वो बिल्कुल सही बात है। प्लस सूर्या भाई खुद भी खुश नहीं लग रहे थे जो डिसीजन, जब मतलब जयवर्धन ने हैड टू टेल हिम एंड एक्सप्लेन टू हिम कि क्यों ये डिसीजन लिया गया, वरना सूर्या भी ऐसे करते, क्या जरूरत थी इसकी। तो क्लियरली ही वाज आल्सो नॉट हैप्पी विद इट। और तिलक वर्मा टेंड्स टू कम बैक स्ट्रॉन्गर ऐसी चीज़ों से, पहले भी हो चुका है, होपफुली तो करते हैं। बट रिगार्डलेस है, मुंबई का नैरेटिव बहुत अच्छा चल नहीं रहा है। हाँ, मतलब वो जीतना चाहिए था वो वाला मैच, और वो मोमेंटम पिक कर नहीं पा रहे हैं। या रिस्पाइट ये कि घर पे वापस आ रहे हैं, और RCB का मोमेंटम काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन एक घर पे ही हिकअप मिला है उनको। एंड मुझे लगता है ना RCB ऐसी टीम के साथ क्या होता है कि इट इज़ वेरी इजी टू वंस अगेन फॉल बैक इनटू द मीडियोक्रिटी कर्स। हाँ, कह सकते हैं। एक दो मैच अब जहाँ हारने शुरू हो गए ना, टीम के अराउंड पूरी वाइब चेंज हो जाती है। हाँ, एंड इसमें उनकी गलती नहीं है, वो थोड़ी बहुत है भी, हाइप ऐसी क्रिएट करी जाती है तो फिर वो डाउनफॉल भी वैसे ही आएगा मीडिया में। बट वो मूड ना खराब होने, माहौल खराब होने में टाइम लगता नहीं है। इट्स नॉट अ वेरी स्टेबल एनवायरनमेंट। हाँ, मतलब खराब इन द सेंस कि ऐसा नहीं होगा कि लोग गुस्सा होने लग जाएंगे, बट मतलब इन क्लब्स लाइक दिस RCB में इट इज़ वेरी इजी फॉर एवरीवन टू पुट देयर शोल्डर डाउन, और फिर एकदम से हो जा रहे हार रहे हैं, ठीक है। होपफुली एक नई लुक टीम के साथ ये चीज़ नहीं होगी, बट एटलीस्ट जो एक्सटीरियर फैक्टर्स है ना, वो पूरी मेहनत करेंगे ये चीज़ करने में। या तो अगर ये एक और मैच हार जाते हैं ना, फिर वही हो जाएगा 50% हो जाएगा। फिर वो सारे मीम्स भी वैसे आएंगे, सारे नैरेटिव्स वैसे बनेंगे, सारे क्वेश्चंस वैसे पूछे जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, वो आदमी टेढ़ी तरीके से लेना शुरू कर ही देता है।
क्या होता है ना, जब 18 साल से आपको पता आप चोक करते हुए आ रहे हो, तो वो बैक ऑफ द माइंड हर एक प्लेयर के सबकॉन्शियस में होता है, इज इट हैपनिंग वंस अगेन? क्या लास्ट ईयर आपने एक मिराकुलस रन नहीं करी थी विद द मोस्ट फिटिंग फेरी टेल की, आपने चेन्नई को हरा दिया, पर फिर आप आके एक्सपोज हो गए ना प्लेऑफ्स में आके। ये हिस्ट्री कल्चर रहा है आरसीबी का, तो वो कल्चर को तोड़ना इतना आसान होता नहीं सबकॉन्शियसली। तो आई थिंक ये क्रूशियल मैच है, जस्ट नॉट लेट दैट मेडियोक्रिटी सेटल इन, कोई ब्रीदिंग स्पेस ही मत दो उनको, वरना फिर वही 2 जीते 2 हारे 50-50 हो जाएगा, मिड टेबल की टीम बन जाओगे दोबारा। हेड टू हेड रिवल्टी की बातें करते हैं, 33 मैचेस में से 19 बार एमआई जीती है, सिर्फ 14 बार आरसीबी जीती है। पिछले 10 मैच में ऑल दो इक्वल रहा है, 5-5 का रिकॉर्ड रहा है, और पिछले 5 में से 3 बार आरसीबी जीती है। वही ना, 2020 के एमआई का डाउनफॉल हुआ है, एंड आरसीबी का हमेशा ऊपर ऊपर नीचे चलता रहता है, तो उसके चक्कर में आरसीबी ज्यादा जीती है। ऊपर नीचे है। टॉस कंडीशंस की बातें करें, आई थिंक यार वानखेड़े में मैच है वंस अगेन, अगर पिच इज समवट इवन सिमिलर टू द केकेआर गेम, जहाँ पे हमें रेड सॉइल के ऊपर थोड़ी सी ग्रास कवर भी देखने को मिल रही थी, इनिशियली थोड़ा सी मूवमेंट दिखेगा हम लोगों को, तो एनीवे इट इज गुड टू चेस, प्लस ड्यू का फैक्टर रहता है एंड में आते आते, वानखेड़े में तो हमेशा चेस करना चाहिए यार। तो इतना डिस्कशन है नहीं, दोनों ही टीम के बॉलर्स को, बोल्ट कह लो हेजलवुड कह लो, सबको इनिशियली थोड़ा लैटरल मूवमेंट भी मिलेगा। टॉस जीत रहे होगा तो आई थिंक चेज ही करना चाहिए, इट्स एन एडवांटेज ऑल्सो। शायद आप अच्छा खेलो लेकिन फिर भी हार जाओ अगर चेस कर रही है दूसरी टीम। तो प्लेइंग इलेवन की बातें करते हैं, स्टार्टिंग विद द होम टीम। रोहित शर्मा को वापस आना चाहिए। नेट्स में प्रैक्टिस तो कर रहे थे, उनको एक टो क्रशर यॉर्कर भी डाली गई थी, जिसमें वो नहीं बुमराह को तो उन्होंने 3 लगातार छक्के मारे हैं। स्वागत। पर रोहित शर्मा भाई, मैंने थोड़ा सा उनका नेट सेशन देखा था, तो उसमें क्लियरली वो कनेक्ट तो नहीं हो रही थी लगातार बॉलें, वॉट एवर इट इज। मतलब जयवर्धन ने ना कि ये चीज़ बोली तो है कि वो वापस फिट लग रहे हैं इस टाइम पे, वो प्रैक्टिस के लिए आए थे। बुमराह बाय द वे क्लियरेंस मिल चुकी है उनको कि वो तो खेलेंगे इस मैच को। शेडी लग रहा है वैसे, मुझे भी लगा थोड़ा पुश करा जा रहा है कि आ जाओ। आप आते ही सीधा प्रैक्टिस, मतलब 1-2 दिन करिए आपने और आप सीधा जो है मैच खेलने। मतलब 2-3 दिन पहले तो रिपोर्ट निकल के आई थी कि अच्छा डीले हो गया, अब थोड़ा बाद में आएंगे वो, और अब एकदम सी बीच में हो रहा था कि अच्छा नेक्स्ट मैच जो दिल्ली कैपिटल से उसमें आएंगे, अच्छा नहीं अब आरसीबी वाले मैच में आ जाएंगे। तो ये टीम के ए प्लेयर्स के साथ जो है 1-2 नेट सेशन करके सीधा मैच खेल रहे हो, थोड़ा सा क्वेश्चनेबल तो है। मतलब स्टिकिंग टू रोहित शर्मा, आई थिंक आना तो चाहिए भाई, रिटेंशन थे वो उनके, डेफिनेटली आना तो आपको बैक तो करोगी उन 3 मैच के बाद वैसे क्वेश्चन नहीं करते, प्लस मतलब आई थिंक बहुत ज्यादा हार्श हो जाएगा भाई अगर आपने इसके चक्कर में उनको निकाल ही दिया पूरी टीम से। आई डोंट थिंक ऐसा होगा भी अनलेस एंड अनटिल ही इज इंजर्ड। अच्छा, बहुत लोगों ने बोला कि वो तो बोलने की बात थी, इंजर्ड एक्चुअली निकाले गए हैं। आई डिसएग्री। मैंने उनको लिम्प करते हुए देखा तो था भाई, जब नहीं जेन्युइनली इंजरी थी। हाँ हुई होगी, मतलब रोहित शर्मा ऐसे खिलाड़ी के साथ आप ये नहीं कर सकते भाई, इन मुंबई इंडियंस स्पेसिफिकली आप ये चीज़ नहीं कर सकते। जो ये पूरा एक्चुअली क्या होता है ना आजकल, इट्स सो टेम्पटिंग कि आप हर चीज़ में कॉन्स्पिरेसी ढूंढो। समटाइम्स थिंग्स आर नॉट दैट डीप। ठीक है, था भाई, नॉक लगा है नहीं के ऊपर, इसलिए नहीं खेले, हो जाएंगे ठीक, आ भी जाएंगे वापस। अगर अभी आ भी रहे हैं तो किस मुंह से आ रहे हैं वापस, क्योंकि राज बाबा ने तो कुछ खेला नहीं, तो वापस अब क्यों ला रहे हो कायदे से? अगर वो कॉन्स्पिरेसी वाला एंगल था तो आ रहे हैं, तो मतलब जनरली इंजरी थी, लोग ज़्यादा सोचते हैं। अच्छा, तो रोहित शर्मा आ जाएंगे आई थिंक टीम के अंदर, एंड बॉलिंग में बस बुमराह ही वापस आने। अश्विनी कुमार बाहर। तिलक वर्मा को क्या करना चाहिए फिर? हैड अ गुड रन अश्विनी कुमार, बट वही जब बुमराह वापस आएंगे तो ऑब्वियसली आपको निकलना पड़ेगा टीम से। तिलक वर्मा का क्या भाई, रहेंगे टीम के अंदर? नहीं, मतलब कहाँ बैटिंग करेंगे? आई थिंक नंबर 3 पे करो, और 3 पे हो ही नहीं सकता, विल जैक्स और वो हो जाएंगे, इसलिए भाई नंबर 4 पे भी नहीं हो सकता, स्काई करेंगे भाई। नंबर 5 कुछ ज्यादा ही नीचे हो जा रहा है वही ना, या तो आप विल जैक्स को ड्रॉप करो, बट फिर वही आपका एक बॉलिंग ऑप्शन कम हो जाएगा। ये जो भी इन लोगों ने बैठाने का सेट करा है ना, दैट इज मुझे स्टार्टिंग से इसमें प्रॉब्लम थी कि आप रॉबिन मिन्स को नहीं खिला रहे हो अगर, तो फिर आपको ये खिलाने पड़ेंगे। विल जैक्स को अब ऑब्वियसली वो इतनी जल्दी सैक्रिफाइस करोगे नहीं, आपने हाथ मिलाया था भाई जाके उनसे, एंड रायन रिकल्टन आपको खिलाना ही पड़ेगा क्योंकि कीपर और कोई बचेगा नहीं फिर आपके पास। तो अभी रॉबिन मिन्स आई थिंक एकदम परफेक्ट पीस बैठ रहे थे। यस, एक वो वीक पॉइंट थे इस पूरे लाइनअप में, बट भाई चलता है यार, एक वीक पॉइंट तो हो गई पूरी टीम, बाकी पूरी टीम को इस चक्कर में नीचे बैटिंग करनी पड़ रही है। हाँ, मतलब तिलक वर्मा को आई डोंट थिंक नंबर 5 उनका सही से यूज हो पा रहा है, उनको करना भी नहीं चाहिए पहली बात तो, क्योंकि इंडिया के लिए अलग पोजीशन पे खेलते हैं। तो अगर आपको खिलाना है तो आप खिलाओगे, एंड आई थिंक इस मैच में वो खेलेंगे नंबर 5 पे फिर, बट होना नहीं चाहिए कायदे से। यही एक टैक्टिकल पॉइंट है मुंबई के लिए जो फिगर आउट करना है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा इशू है। बाकी आरसीबी के लिए आई थिंक
रसिक एक क्वेश्चन थे, बट क्योंकि मुंबई में जो पिच देखने को मिल रही है उस पर तो सेंस बनता है उनका खेलने का. हाँ एक स्पिनर को खिलाने का सेंस थोड़ा शायद आप डाइसी रखोगे. ऑल्दो रेड सॉइल पिच है, बाउंस करेगी बॉल, लेग स्पिनर की बॉल ऑफ द सरफेस माइट एलिसिट सम टर्न. या मतलब इन प्रिंसिपल अगर एक बंदा बेटर फॉर्म में तो रिगार्डलेस कि वो स्पिनर है पेसर है क्या उनको खेलना चाहिए, वाली कॉन्वर्सेशन आएगी. हाँ आई थिंक वही एक क्वेश्चन मार्क है और तो बाकी सब सॉर्टेड. आई थिंक सो रसिक को ये लोग बैक करेंगे. कोई भी और थोड़ी सी भी स्पिन फ्रेंडली पिच होती तो ये लोग सुयश को ले आते. बट गिवन वानखेड़े की जो हिस्ट्री रही है, क्या पता रसिक के लिए एक अच्छी पोजीशन हो भाई यहाँ पे अपना फॉर्म गेन करने के लिए भी. क्या पता अच्छा ही निकल आया इसके अंदर से कुछ. आई थिंक एक और मैच के लिए आप शायद बैक करोगे. हाँ बट ये डाइसी मैच होने वाला है. हाँ की बैटल्स की बात करते हैं जरा जल्दी से. आई थिंक स्काई वर्सेस हेजलवुड इज समथिंग, आई डोंट नो ये हो पाएगा कि नहीं. परहैप्स 6th to 15th ओवर के बीच में आपको हेजलवुड को एक ओवर डालते हुए देखें. क्योंकि पहले पावर प्ले में अगर 2 विकेट नहीं करेंगे तो स्काई की बैटिंग आएगी नहीं, तो मुश्किल है. बट ये क्योंकि मैं जेन्युइनली देखना चाहता हूँ स्काई कैसे टैकल करते हैं हेजलवुड को. सो आई एम इंटरेस्टेड. हार्दिक वर्सेस भुवी इन द डेथ, ये भी मजा आएगा देखने में. हार्दिक पांडे मस्ट बी रिपेंटिंग द लास्ट गेम, या तो ये करना पड़ेगा. कोहली वर्सेस बोल्ट. कोहली वर्सेस बोल्ट, नॉट कोहली वर्सेस बुमराह. नहीं, नॉट रियली भाई द बेस्ट वर्सेस द बेस्ट. कोहली हैज नॉट एग्जैक्टली स्ट्रगल्ड मच अगेंस्ट. हाँ बुमराह वैसे करा तो नहीं है. या मतलब ठीक है, बोल्ट ऑल्सो इक्वली गुड इन पावर प्लेस. बुमराह आ भी तो इतना टाइम बाद है, एक्सपेक्ट भी क्या ही कर रहे हो अभी? भाई मैं तो प्रॉपर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. 5 विकेट. भाई बुमराह जैसे खिलाड़ी से कहाँ एक्सपेक्ट ना करूँ मैं. कोहली भी आ रहा होता मैं उनसे भी एक्सपेक्ट करता. बट बोल्ट ऑल्सो मतलब इक्वली गुड इन पावर प्लेस. अगर विकेट निकालना है तो कोहली को स्ट्रगल तो कर सकते हैं अगेंस्ट बोल्ट. फुटबॉल बनाना है, फुटबॉल वो बना सकते हैं बोल्ट. भाई मजा आ जाएगा वैसे. अरे भाई मजा क्यों आ जाएगा यार? फिल सॉल्ट और कोहली और फिर पटीदार. अगर फुटबॉल बना दिया तो वी आर लुकिंग एट अनदर वन साइडेड मैच. भाई अभी मैं सोच रहा हूँ कि टेबल कैसे थोड़ा न्यूट्रलाइज हो. प्लस मुंबई को एक वन साइड विन की जरूरत है. थोड़ा नेट एंड नेट भी थोड़ी इक्वल होंगी ना सबकी, तो थोड़ा गेम तो खुले आईपीएल का सेकंड हाफ के लिए. हाँ कह सकते हैं. मतलब आई वुड ऑल्सो ऑब्वियसली आई वुड नॉट वांट कि आरसीबी का ऐसा गंदा हशर हो स्टार्टिंग में ही. बट आई थिंक हाँ बोल्ट और कोहली का बढ़िया हो सकता है भाई. लास्टली लिविंगस्टन वर्सेस विग्नेश में कहना चाहता हूँ. आई थिंक मिडिल ओवर्स में लिविंगस्टन ने जो बैटिंग करके दिखाई है, विग्नेश वुड वांट टू रिपीट द हीरोइक्स ऑफ द फर्स्ट गेम अगेंस्ट सीएसके एंड कुड बी अ सॉफ्ट टारगेट बिकॉज अश्विनी नहीं खेलेंगे तो वही एक इनएक्सपीरियंस बॉलर यहाँ पे होने वाले हैं. हाँ तो लिविंगस्टन शायद टारगेट करेंगे उनको. बट प्रेडिक्शंस की बातें करते हैं. आई थिंक मुंबई का नाइट ज़्यादा खराब चल रहा है बट होम एडवांटेज है. भाई मुझे तो पता नहीं क्यों एक अंडरडॉग, वो अंडरडॉग नहीं कहूँगा मैं मुंबई को, बट एक वो वैसी ही लग रही है भाई कि मुंबई शायद निकाल लेगी ये मैच. मुझे भी लग रहा है कि शायद थोड़ा एज है उनके पास. आई थिंक टॉस बहुत हद तक डिसाइड कर सकता है. तो टॉस विल अल्टीमेटली परहैप्स टॉस प्लस भाई हैविंग बुमराह इज अ बिग बूस्ट भाई. मतलब अगर आप देखो तो बोल्ट, बुमराह और चहर, ये 3 तो आपके ऐसे, मतलब मैं 2 को भी ले लूँ, चहर निकाल दिया मैंने चलो, और मैंने बुमराह और बोल्ट को ही कर दिया. 8 ओवर तो यूं निकल गए आपके. 12 ओवर ही तो बचे फिर बाकी. ये बुमराह तो जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं 4-5 इकोनॉमी के साथ T20s के अंदर, लास्ट पूरे सीजन में अगर वो ऐसे बॉलिंग कर रहे थे 3-4 की इकोनॉमी के साथ ऑन दैट पिचेस, तो यहाँ पे क्या हालत होने वाली है इस बार. अब वही है कि क्या पता कोहली और सॉल्ट. ऐसे तुम डिसअपॉइंटेड हो गए ना कि इसी मैच में क्यों वापस आ गए. बुमराह एक मैच और रुक जाते हैं. हाँ कह सकते हैं. मतलब थोड़ा गंदा तो लगा ही मुझे. मैं अपने डीसी फैंस को ट्रोल कर रहा था मैं कि भाई बढ़िया तुम लोग पिटने वाले हो. हाँ. बुमराह वही पे उसी टाइम पे वापस आ रहे हैं. बट ठीक है, मतलब ठीक है भाई, तो टाइम बाद देखने को मिलेगा बुमराह. डीसी फैंस हैं क्या तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में? हाँ डीसी फैंस भी 2-3 है भाई. भाई होते हैं भाई डीसी फैंस. कितने हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में? 3 डीसी फैंस हैं. और टोटल कितना बड़ा फ्रेंड सर्कल है? 11-12 लोगों का. 3 मतलब 33% के आसपास. 3 अच्छा खासा है. 33-40%. हाँ नाइस. 33-40 भी नहीं, सॉरी, और कम ही. केकेआर फैंस 2 हैं, डीसी फैंस 3 हैं. और एमआई फैन? एमआई एक ही है. आरसीबी का मैं ही हूँ. चेन्नई के आई थिंक 2-3 है चेन्नई के भी. और एसआरएच से कोई नहीं है. एसआरएच का मतलब मैं ही बनूंगा आगे जाके. बट अगर मैं स्पेसिफिकली इसकी बात करूँ, आई थिंक मुंबई के पास एडवांटेज होगा थोड़ा. एक ये जब आपके साथ चीज़ें नहीं चल रही होती हैं, बुमराह जैसा लीडर आपके साथ आता है तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा. हार्दिक पांड्या फायरिंग बोथ इन बैटिंग एंड बॉलिंग. बुमराह अगर आ जाता है आई थिंक बहुत बड़ी हेल्प होगी. बट आरसीबी को भी हल्के में नहीं ले सकते भाई, जैसा स्टार्ट उन्होंने करके दिखाया. भाई तो आरसीबी में हंसते क्यों हमेशा? जब आदमी को पता होता है कि एंड रिजल्ट क्या ही होने वाला, तो फिर वो होता है ना कि यू एंजॉय द प्रोसेस. हाँ तो तुम चाहते नहीं आरसीबी अच्छा करे? नहीं, मुझे पता है एंड में क्या होगा. ये भाई तो ऐसे तो डीसी का भी पता है फिर तो. डीसी
पता नहीं, मेरा ना एक वो है आरसीबी का, मुझे लगता है हमेशा तुम्हारा गंभीर वाला है वो। नहीं कि मतलब दे हैव चोक्ड फ्रॉम द इम्पॉसिबल, जैसे कि साउथ अफ्रीका ने अभी 30 में 30 बॉल नहीं बना पाए थे। नहीं, मुझे वैसे भी लगता है तुम्हारा गंभीर वाला वो है क्या कि दे हैवंट वन एनीथिंग बट दे एक्ट लाइक दे हैव वन एवरीथिंग। वो तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत है। हाँ तो वही ना, आई थिंक मुंबई को एज है। आई विल नॉट बी ब्रेव, आई विल से मुंबई जीत रही है मैच। मुझे भी थोड़ा एज लग रहा है, बट आई थिंक टॉस वंस अगेन वुड बी वेरी क्रूशियल। नेक्स्ट मैच में चलते हैं केकेआर एलएसजी का, जो कि अपने ओरिजिनल डेट से हट चुका है और इसलिए दिन में हो रहा है ये मैच। तभी 2 मैचेस हो रहे हैं, 2 मैचेस ट्यूसडे को हो रहे हैं। बताओ मतलब यार हद कर रखी है, बट कोई बात नहीं, हम इसकी स्ट्रीमिंग करेंगे एंड मेंबर्स ओनली भी होगा वॉच अलॉन्ग, तो जरूर मेंबरशिप लीजिएगा हमारी। हेड टू हेड नाइटर्स की बातें करते हैं जरा। देखो भाई केकेआर वंस अगेन या तो ह्यूमिलेट हो रहा है तो ह्यूमिलेट कर रहे हैं। हाँ एंड सेम फॉर एलएसजी भाई। या एलएसजी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। एसआरएच और मुंबई के अगेंस्ट विन निकाल ली भाई साहब, कहाँ से निकाल रहे हो भाई या और हारे कैसे मैच हो। हाँ डीसी वाला मैच का आपने बना के दिया है। हाँ आई थिंक दोनों ही टीम्स वंस अगेन 2 में 2 जीती हैं, सॉरी 4 में 2 जीती हैं, 2 हारी हैं। तो रिजल्ट्स के मामले में और नैरेटिव के मामले में दोनों बहुत सिमिलर हैं। हाँ कम इनटू दिस फिक्सचर, दोनों का रियलिटी अभी जो चल रही है इस आईपीएल की काफी तालमेल खा रही है। या जस्ट दैट ऑन पेपर अभी एक टीम थोड़ी बेटर दिख रही है, अभी उसकी बातें करेंगे। अगर हम लोग इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करें, 5 में से 3 बार एलएसजी जीती है और ये बड़े ही स्क्यूड है। पहले 2 सालों में सिर्फ एलएसजी ही जीती थी, अब पिछले साल दोनों केकेआर जीती है। हाँ मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राइवलरी एक साल में थोड़ी टक्कर की है, या तो सिर्फ एलएसजी जीत रही है तो सिर्फ केकेआर जीत रही है। एलएसजी के स्टार्टिंग के 2 साल में तो अच्छी परफॉर्मेंस आई थी भाई, केकेआर को तो बहुत हार्ड ब्रेक्स दिए थे। हाँ, और केकेआर का लास्ट सीन हमें देखने को मिला ही था भाई, जिस तरीके से वो लोग खेले थे। नेचुरल था कि वो लोग दोनों मैचेस जीतते लास्ट में। स्पेसिफिकली एलएसजी का क्या हाल हो गया था लास्ट सीजन में आते हुए, तो हमारा आई थिंक मेक सेंस। बहुत ज़्यादा कुछ सरप्राइजिंग नहीं है इसमें। पिच एंड टॉस की बातें करें, आई थिंक अब तो सेम ईडन गार्डन्स की पिच हमें मिलनी चाहिए होपफुली। या एंड दिन का मैच भी है। टॉस जीत के क्या पहले बैटिंग करनी चाहिए? कर सकते हैं। एलएसजी वुड वांट टू चेज, मे बी हमेशा साफ साफी कहते हैं कि हमारी तो टीम ही ऐसी है कि हम चेज करेंगे। चेज कर लेंगे हम लोग, अपनी बैटिंग को ज़्यादा बैक करते हैं। केकेआर का आई थिंक दोनों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई उन्हें, कंसिडरिंग कि पिच अगर थोड़ी और डिटोरिएट होगी ड्राइनेस के चलते हुए धूप में, सेकेंड इनिंग्स में अगर स्पिनर्स का रोल ज़्यादा हो जाता है तो शायद यू कैन कॉन्टेम्पलेट बैटिंग फर्स्ट। ओके, इतना आसान रहेगा नहीं। प्लस यू गेट मार्श एंड यू गेट पूरन, 90% ऑफ द टीम इज गॉन। हाँ, तो somebody else has to step up. I think टॉस जीत के बैटिंग करना may not be a bad option. प्लेइंग 11 की अगर बातें करें हम लोग, तो केकेआर के लिए क्या सेम टीम मोइन अली फिर भी खेलेंगे? आई थिंक अगर पिच ऐसी हो गई है तो फिर तो ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं भाई। पॉइंट है उनके जो इनफॉर्म बैटर्स में या मेजॉरिटी ऑफ द मिडिल ऑर्डर में जो है, पूरन की बात कर लो, पंत की बात कर लो, मिलर की बातें कर लो, सब लेफ्ट हैंडर्स हैं। तो मोइन अली इन द मिडिल ओवर्स एज एन ऑफ स्पिनर कुड बी हैंडी ऑल्सो। या तो मैचेस में भी उनका एडवांटेज है। स्पेंसर ऑन दी अदर हैंड, देखो अगर आपको नए बॉल से पावर प्ले में टारगेट करना है, मार्श एक बंदे हैं वैसे, क्या आप हर्षित और वैभव पे इतना ट्रस्ट कर रहे हो फिर से कि वो पुल ऑफ करेंगे उतनी एक्यूरेसी के साथ? वो एक क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाएगा तो केकेआर के 90% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, तभी मुझे लगता है कि स्पेंसर को एकदम से अब निकाल देना, क्योंकि अब तो होम पिच अगर ऐसी हो गई है तो ऐसी रहेगी पूरी सीजन, तो फिर तो होम मैच खेलने को मिलेंगे ही नहीं उनको। तो क्या हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा, जिन्होंने लास्ट मैच गजब खेल के दिखाया था, क्या वो ऐसा कर सकते रेप्लिकेट बार बार? क्योंकि अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू गो राइट इफ यू विन अ मैच लाइक दैट। एंड जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करी देख के लगा था भाई गजब प्रिपरेशन होके आई है इनकी, बट क्या वो हर मैच में देखने को मिलेगा? वो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट ये भी है कि सब मार्च ही तो चल रहे हैं, मार्करम तो चल नहीं रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि दोनों तरफ से ऑनस्लॉट है। अगर अभिषेक और ट्रैविस को और ईशान को निकाल दिया तो एक ही बंदा तो है मेजर, कर सकते हो टारगेट आप। मतलब आई वुड फैंसी हैविंग द सेम लाइनअप फॉर एटलीस्ट वन मोर गेम। ओके, फिर देखते हैं क्या होता है यहाँ से। मोइन अली ने तो वैसे भी कुछ करा ही नहीं था उस मैच में, या तो माइट एज वेल ट्राई हिम। ऑल्दो अंदर असल बॉलिंग कर रहे हैं तो उससे काफ़ी हेल्प हो जा रही है, बट यू कैन ट्राई मोइन अली फॉर वन मोर गेम। एलएसजी के लिए मैं कहूँगा कि एक तीसरा स्पिनर होना एसेंशियल है। ऐसे 2 स्पिनर से काम चलेगा नहीं इसी विकेट के ऊपर। तो शहबाज या फिर सिद्धार्थ को वापस लेके आओ इनएविटेबली उसके चलते हुए, क्योंकि अब तो अपने बदोनी परफॉर्म कर रहे हैं, पंत बाहर निकलेंगे नहीं, समाज परफॉर्म कर रहे हैं, तो आवेश या काशदीप में से कोई एक निकलेगा मोस्ट लाइकली। मतलब 5 ही बॉलर आपको रखने हैं तो पेसर गिरेंगे, स्पिनर बढ़ेंगे, या तो फिर आप एक हार्ड कॉल लो कि आप माकरम को ड्रॉप करके शहबाज को ले आओ और आप 3 ही कॉर्नर्स रखो, पंत ओपन करो। तो बैटिंग में भी डेप्थ कम नहीं होगी, नंबर 8 तक रहेगी, शहबाज बिंग दी ऑलराउंडर, और बॉलिंग में 6 ऑप्शंस भी हो जाएंगे।
दैट कुड बी वन ऑफ भाई पंत को कुछ ना कुछ कॉल तो लेनी पड़ेगी, मतलब अगर बिल्कुल ही नहीं रन आ रहे, ओपन करने से अगर उनका फॉर्म बेटर हो जा रहा है तो भाई ले लो कॉल, ले लो। क्योंकि मार्करम से तो रन बन नहीं रहे, इसके चक्कर में आपकी डेथ और बढ़ भी सकती है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। तो अगर ये हो जा रहा है, ऑल्दो आई डू थिंक कि पंत ये कॉल लेंगे नहीं अभी, जो चलते आ रहा है, जो भी इनका टेम्पलेट हो वही चलाने का ट्राई करेंगे। एंड अल्टीमेटली अब 2 अच्छी खासी टीम से जीत भी गए और अच्छी तरीके से जीते हो, तो हो सकता है केकेआर के अगेंस्ट भी टेम्पलेट काम कर जाए। बट वही है कि आई डोंट सी देम गोइंग फार बिकॉज ऑफ दिस ओनली। भाई आपका कप्तान भी नहीं चल रहा, आपका टेम्पलेट भी बहुत कुछ खास नहीं लग रहा, ये सारे जो बॉलर्स हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस है सारे, ये दिग्वेश राठी सब तो अभी अभी आए हैं। तो बैंक आप कर रहे हो और उसमें कुछ कुछ मैचेस में आपको परफॉर्मेंस दिख भी जा रही है, बट जरूरी नहीं कि हर मैच में आपको दिखे वो। तो मेरा कहना वही है कि 3 स्पिनिंग ऑप्शंस तो होनी चाहिए भाई। सिर्फ 2 स्पिनर्स ले रहे हो, ऑन द अदर एंड वहां पे केकेआर 3-4 स्पिनर्स ले रही है। Once again, you're reading the pitch too differently. Yeah. The same mistake that SRH committed. अगर पिच वैसी होने वाली है तो, which is why I think कि KKR has reasons कि वो ऐसी पिच बनाया दोबारा। की बैटल्स की बातें करते हैं, I think Quinton de Kock versus Shardul Thakur. It's the easiest possible way out for Quinton de Kock to get back into form. get back in form. Yeah. नारायण के लिए भी कह सकते हैं, क्या पता। नारायण से मैं एज अ बैटर भी एक्सपेक्ट करनी है। भाई तुम लोग ऐसा क्यों करते हो भाई? क्या नारायण से कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है किसी की? That is the whole point. क्या पॉइंट है भाई इसमें, मतलब खिला क्यों रहे हो फिर? अगर कल को भुवनेश्वर कुमार ओपनिंग करने लग जाए तो मुझे एक्सपेक्टेशन रखोगे? नारायण और भुवनेश्वर कुमार बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बट एक्चुअली में मतलब यू कुड आर्ग्यू कि भुवनेश्वर कुमार हैज बेटर बैटिंग टेक्निक। भाई टेक्निक से फर्क पड़ता है, टॉन्किंग से फर्क T20s में पड़ता किसे क्या फर्क पड़ता टॉन्किंग है? तो वैसे भी सक्सेस रेट कम लेके चलती है ना। नहीं लेके चलती है, बट मतलब अगर जो आदमी आपके लिए 2 बार प्लेयर ऑफ द सीजन रह चुका है और जैसी बैटिंग करके दिखा चुका है, आई डोंट थिंक किसी को ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं अगर चल गए तो बोनस ही है और हमारी कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है। नारायण से बेस्ट निकलते ही तब है, द मोमेंट यू स्टार्ट हैविंग एक्सपेक्टेशंस वो हमेशा फॉल्टर करते हैं। ओके क्यों ऐसा नहीं हुआ कि नारायण ने जब वो ओपनिंग करनी शुरू करी थी उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं करे, बीच में कुछ साल उनको नीचे डाल दिए थे दोबारा, नहीं आ रहे थे रन। ऑफ कोर्स एक राइट फ्रेम ऑफ माइंडसेट होना चाहिए, वो तभी आता है जब टीम मीटिंग में आपसे बोला जाता है कि आपको बैटिंग की मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है, आप अपना खेलो, आपने मारा तो मारा, तो हमारे पास दूसरा अपना तैयार है रहाने। देयर इज अ रीजन व्हाई रहाने और रघुवंशी नंबर 3 नंबर 4 पर हैं। वो एक फॉल्स पोजीशन सबको दे रखी है वहाँ पर। तभी मुझे लगता है कि जो शाउट्स होते हैं ना कि नारायण को नंबर 8 पे कर दो और नीचे से किसी को ऊपर ले आओ, वो डज नॉट मेक सेंस। केकेआर पूरा टेम्पलेट ही खराब हो जाएगा उसके चलते हुए। तो ही इज अ बोनस। आई थिंक क्विंटन डे कॉक को इसमें ना आया फॉर्म में कोई एक्सक्यूज नहीं है इस मैच। रघुवंशी वैसे दिग्वेश, क्या उनके साथ भी वो होगा सेलिब्रेशन राइट प्लेयर के साथ? उसको उस मैच में बैन मिला था, उसके अगले मैच में भी उनको बैन मिल गया भाई। बैन मिल गया? बैन सॉरी, वो फाइन मिल गया। वो डबल फाइन मिला है नेक्स्ट सेकंड। हाँ 3.5 लाख समथिंग का मिला है भाई, कुछ ज्यादा ही है, मतलब ऑब्वियसली आप थोड़ा ज्यादा कर रहे हो। बट उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि नारायण और ये अच्छा, ये लोग अभी तो इनका उसमें ही था ना, उसमें पूछा गया कि नारायण तो सेलिब्रेट करते ही नहीं तो आप क्यों करते हो? कहता आई एम फ्रॉम दिल्ली। है भाई, मतलब आई थिंक बीसीसीआई को थोड़ा तो इसमें लूज करना चाहिए, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मार्श वर्सेस वैभव, ये बहुत क्रूशियल बैटल होगा। आई थिंक वैभव अरोड़ा टेंड्स टू स्लिप अप विद द स्विंग समटाइम्स। मार्श वुड लव टू एक्सप्लॉइट दोस एरर्स। अगर मार्श जल्दी आउट होते ना तो फिर प्रेशर पूरन पे है पूरा, बिकॉज बीच में कोई चल नहीं रहा इतना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। एंड देन पूरन वर्सेस नारायण, वेस्ट इंडियन फ्लेवर है थोड़ा सा। अगर निकालते हैं वहाँ पे पूरन को तो आई थिंक हाफ द बैटल आप खा गए हो। पूरन इज इक्वल टू दैट राइट नाउ। तो केकेआर के लिए बहुत क्रूशियल बैटल ही होंगे। प्रेडिक्शन की बातें करते हैं, आई थिंक स्लाइड एज टू केकेआर। भाई स्लाइड तो काफी दूंगा। एलएसजी बहुत सरप्राइजिंग है भाई, कुछ नहीं कह सकते। हाँ अनप्रेडिक्टेबल तो है कि वो किसी के अगेंस्ट भी विन निकाल सकते हैं और किसी के अगेंस्ट भी लर्न हो जाता है उनका। हाँ केकेआर को एज तो है डेफिनेटली। भाई मेरा लॉजिकल स्टेटमेंट वुड बी टू से कि केकेआर जीतेगी। होम एडवांटेज है, प्लस भाई आप इधर वे आप टीम देखो तो बेटर टीम तो केकेआर ही है ना भाई। एट द एंड ऑफ द डे ऐसा अगर हम लोग देखिए कितने प्लेयर्स भी फॉर्म में है। रघुवंशी अच्छा चल गया था, रहाने चलो ठीक चल रहे हैं, नारायण चल जाता तो फिर तो गेम ओवर हो सकता है एलएसजी के लिए। मतलब जो हम लोग पूरन के लिए कह रहे हैं कि वो चल लेंगे तो खत्म हो जाएगा, अगर नारायण चल गए तो एलएसजी के लिए भी खत्म है भाई साहब गेम। क्विंटन डे कॉक एक मैच में मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दे चुके हैं, तो बॉलिंग बहुत ही अच्छी है केकेआर की। तो डिपार्टमेंट्स वाइज देखें तो आई थिंक केकेआर एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर टीम है। एलएसजी के लिए अच्छी चीज़ यही है कि वो एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है, तो हो सकता है यहाँ पे निकाल ले विन अल्टीमेटली। बट आई थिंक लॉजिकल थिंग वुड बी टू से केकेआर जीतेगी। लेट्स सी, बट आप कुछ कह नहीं सकते भाई। हाँ, एलएसजी जैसी टीम के साथ आप कुछ नहीं कह सकते। बट रिगार्डलेस लेट्स मूव टू द लास्ट प्रीव्यू। पंजाब वर्सेस चेन्नई। अब इस मैच का नैरेटिव भी थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ बिकॉज पंजाब फाइनली एक मैच हारी अपना, बट चेन्नई का जो अभी
पूरी वाइब है अराउंड द टीम एंड जो डिस्कशन पॉइंट्स रहे हैं, इट इज़ ईजिली द वर्स्ट राइट नाउ। 3 losses in a row, आई थिंक इससे ज़्यादा थकेली टीम कोई नहीं है इस टाइम पे। हाँ, दैट्स क्वाइट हार्श बट इट्स द ट्रूथ। भाई हम कहाँ सोच रहे थे कि LSG हो सकता है कि थकेली टीम निकले एंड में आते आते, क्योंकि उनके पास वो टेम्पलेट नहीं है। एंड दे हैव शोन मोर फाइट। और अभी भी क्या 3 बैट्समैन उनके चल रहे हैं, उनके में क्या 2 चल रहे थे, रचिन रविंद्र और गायकवाड़ चल रहे थे, तब कौन से उनने विन उखाड़ ली भाई। तो सबसे थकेली टीम अल्टीमेटली CSK निकलेगी। आई डोंट थिंक एनीवन सॉ इट कमिंग, पर वही ट्रू निकलते हुए दिख रहा है। डिसग्रंटल्ड नैरेटिव जो किसी का है ना, सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्सीज अभी सराउंडिंग है, नेगेटिव इश्यूज हैं, वो सारे इस चीज के अराउंड है। क्वाइट फनी बिकॉज सीजन से पहले लोगों ने शायद सोचा होता, या ऑक्शन से पहले सोचा होता कि ट्रेडिशनली उल्टा नैरेटिव होता, चेन्नई का अच्छा होता, पंजाब का बुरा होता। एंड जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है ना, दिस इज समथिंग सो इंटरेस्टिंग। 30 मैच खेले आपस में, 16 बार चेन्नई जीती है, 14 बार पंजाब जीती है। बहुत क्लोज है। और बताता हूँ, पिछले 10 में से 6 बार पंजाब जीती है। वाओ। और पिछले 5 में से 4 बार पंजाब जीती है। लेट्स गो भाई। 4 और पंजाब। क्या एक बैशिंग दिख सकती है हमें इस मैच में, मजा आएगा देखने करते हैं। देखो टॉस एंड कंडीशंस की बातें करें, अगर ड्यू आती है वंस अगेन आई थिंक चेज करना चाहेंगे टीम थोड़ा सा। पहले मैच के इंप्रेशन पे एग्जैक्टली ना जाते हुए आई थिंक देयर इज स्टिल समथिंग फॉर द चेजिंग टीम, बट बैटिंग फर्स्ट मे नॉट बी दैट बैड ऑफ अ चॉइस ऑल्सो। RR ने करके दिखाया कैसे अगर आप एक थोड़ा अबव पार टारगेट स्कोर करते हो तो ऑन अ स्टिकी विकेट सेकंड इनिंग्स में प्रेशर बहुत रहता है। भाई मैं तो चाहूंगा बैट फर्स्ट ही करे पंजाब, एकदम ही खत्म कर देंगे भाई। जैसी 180 आपने मार्क क्रॉस करा, ऐसा कोई बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना भी नहीं आपको 180 बनाने के लिए, गेम खत्म है एक्चुअली में। क्योंकि कंसिडरिंग द ऑपोजिशन आप अपनी स्ट्रैटेजी वैसे मोल्ड कर सकते हैं कि यू स्कोर अबव 180 ऑन अ स्टिकी विकेट। धोनी और अभी CSK वैसे की भी फिनिशिंग चल नहीं रही है। That could be a good option कि आप पहले बैटिंग कर लो। And for the same reasons maybe Chennai would also want to bat first. पंजाब अभी चेस करते हुए ही अपने घर पे मैच हारी है, तो maybe replicate that and play safe with your options also. Could be a good argument. Playing की बातें करते हैं। I think पंजाब के लिए क्या सेम टीम? I think so, same रहना चाहिए। हाँ, इतना कुछ I think एक चेंज जरूरी है, हरप्रीत ब्रार को आना चाहिए। हाँ, on this wicket. In this wicket, हाँ, yeah. And maybe for that you sacrifice वन बैटिंग ऑप्शन। आप सूर्यांश को शायद तो आप हटा दो, हरप्रीत भी थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, बट फिर भी आपके पास नंबर 8 तक बैटिंग है। आई थिंक पंजाब हैज बीन दी ओनली टीम इन दिस IPL जो कि नंबर 9 तक रखना चाह रही है बैटर्स। इट्स रेयर कि मैं एक टीम के लिए बोलूं कि बैटिंग कम कर दो, जो उल्टा बोलते हैं। हाँ, मतलब बट वही है ना कि 8 तक, मतलब इट्स अ स्वीट स्पॉट, बढ़िया है अगर आपका 8 तक बैटिंग है तो। प्लस दिस ऑल्सो मीन्स कि नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मैक्सवेल बीइंग द 5th ऑप्शन एंड स्टोइनिस बीइंग द 6th ऑप्शन। जो आपने 4 ओवर जबरदस्ती कराए पिछले मैच में, आप हरप्रीत बार आ जाएंगे तो आपके 7 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस हो जाएंगे। तो आप आराम से ओवर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जितनी डेथ आपकी बैटिंग में है, आप सेम प्लॉय जो अपनी बॉलिंग में भी यूज़ कर सकते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर बैटिंग मच। तो आई थिंक वहाँ पर कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट टैक्टिकल पॉइंट होंगे हरप्रीत बार, स्पेशली होम गेम्स के लिए अगर पिच ऐसी रहने वाली है तो। दैट इज़ द ओनली चेंज। बाकी मैं टैक्टिकली को चेंज करना चाहता नहीं। ये कॉन्वर्सेशन के क्या 2 अनकैप्ड ओपनर्स होने चाहिए, ये अभी आने शुरू हो जाएगी आई थिंक एक दो मैचेस अभी। हाँ, आई थिंक थोड़ा तो रहने देना चाहिए। हाँ, स्टिल अर्ली डेज। चेन्नई के लिए आई थिंक एक चेंज वंस अगेन, क्योंकि अब तो ये रुक तो रहे हैं नहीं चेंजेस के लिए, स्टेबिलिटी दे आर नॉट लुकिंग फॉर इट। तो मुकेश परहैप्स उनकी जगह पे अंशुल कंबोज अगर आए तो बहुत अच्छा सीजन उनको गया था। मुकेश का भी भाई बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। पिछले साल IPL में से 1 ओवर डाला था, उसमें 20-25 रन खाए थे, और इस साल 50 रन खा ली फिर से। बैटिंग भी उतना कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे नहीं, तो बैटिंग हमने छोटी कर दी है। आई थिंक प्लस बाकी जो प्लेयर्स थे जिनको आप ला सकते थे, सैम करन वगैरह, जैसे आप कॉनवे को ले आए हो, अब वो सारे डिबेट्स ही हट गए हैं, आ ही नहीं सकते वो लोग अंदर। अब तो कोई चांस ही नहीं। हाँ, ये भी आई थिंक थोड़ा हार्ड डन है भाई, मतलब जबरदस्ती में सैम करन को इतनी जल्दी निकालना नहीं चाहिए था इनको। भाई ओवरटन ने एक मैच खेला यार, उसने क्या गलत किया? हाँ, उसने क्या गलत किया? एक मैच में क्या जज कर रहे हो किसी को आप? तो पॉइंट वही है कि अगर अब आपने चेंजेस कर दिए ना, तो अब आप स्टिक कर जाओ। क्योंकि एक टीम अगर थ्रू आउट द टूर्नामेंट चेंजेस करने वाली है तो दे विल नेवर विन द टूर्नामेंट। कभी होता ही नहीं ऐसा। चेन्नई ने अपने 5 IPL ऐसे जीते हैं, दे स्टिक टू अ कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, उसको चेंज नहीं करते। वॉटसन जो वो एक IPL में पूरे साल नहीं चले थे, फाइनल में रन मारे थे सर्च के अगेंस्ट। पता नहीं कौन से 2018 की बात है मेरे ख्याल से, कौन से साल की बात थी वो। करते हैं ना भाई, उनकी टेंडेंसी ऐसी। आई थिंक इससे पता भी यही चल रहा है कि अल्टीमेटली शायद गायकवाड़ के हाथों में ही है सब कुछ, वरना MS धोनी आई डोंट थिंक इतनी फ्रीक्वेंटली चेंजेस कर रहे होते। पता नहीं भाई, अभी तक तो था कि जब जीत रहे थे तो धोनी सब करते हैं, वो तो फैंस की बेवकूफ़ी थी। अब हार रहे तो सब गायकवाड़ कर रहे हैं। हाँ पता नहीं भाई, देख लो आप लोग। की बैटल्स की बातें करते हैं। आई थिंक श्रेयस अय्यर वर्सेस नूर अहमद इज द वन बैटल दैट आई एम लुकिंग फॉर टू द मोस्ट। पेसर्स आई डोंट थिंक विद ऑल डू रिस्पेक्ट कोई इतना ज़्यादा थ्रेटनिंग है जो श्रेयस अय्यर को टैकल करेगा अभी। डेथ हो सकती, शायद टिकेंगे नहीं वो, तो पथिराना भी पिक्चर में आते नहीं एग्जैक्टली।
वैसे भी आई थिंक नूर उनके बेस्ट स्पिनर Best spinner है एंड श्रेयस अय्यर हम सबको पता है उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो स्पिनर्स को बैश करना ही है. अगर उन्होंने नूर के धागे खोल दिए तो बाकी फिर क्या ही है. कोई नहीं बचेगा. हाँ मैक्सवेल वर्सेस अश्विन, लॉन्ग हिस्ट्री. हाँ इस बैटल को भी देखना चाहता हूँ, नेवर गेट सोल्ड. या 10-11 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं. 2015 वर्ल्ड कप में भी देखा था. तो ये चेन्नई और पंजाब में जब दोनों पहले खेला करते थे तब भी ये बैटल हुआ करता था. हाँ तो एक रिवाइंड मिलेगा हमें गोइंग बैक टू द इयर्स. गायकवाड वर्सेस लोकी फर्गसन, वंस अगेन अ बॉलर जो कि हरी अप कर सकता है गायकवाड को. शॉर्ट बॉल पे इंस्टिंक्टिवली शॉट मारने को उनको बोला जाए एंड उसी पे आप एक डीप स्क्वायर पे कैच पकड़वाओ. वो सेटअप दिखाया गायकवाड के समय होता है. प्लस लोकी फर्गसन लुक्स इन गुड फॉर्म. दो form. मैचेस Better खेल के than आते हैं. Jansen. हाँ आके विकेट लिए काफी सारे. अगर गायकवाड अब आउट कर देते और रचिन रविंद्र भी अब 2 मैचेस से फेल हो रहे हैं, ऐसे तो गायकवाड भी हो रहे हैं, बट अगर आप गायकवाड को आउट कर देते हो तो जो रीढ़ की हड्डी है सीएसके की वो आप निकाल दे रहे हो. लास्टली दुबे वर्सेस चहल. भाई दुबे हैज बीन अ वॉकिंग विकेट इन दिस आईपीएल एंड वो मुझे लगता है सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है सीएसके का जो कोई बोल नहीं रहा. अगर दुबे चल जाएंगे ना, इनकी आधी मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी. वो बंदा इतना इम्पैक्टफुल है कि वो आराम से विदाउट रिगार्डलेस ऑफ द पिच आपकी रन रेट 10 के आसपास लेके आएगा. एवरी गेम ही कम्स इन. एक बड़ा प्लॉय बन गया है कि आप एक लेग स्पिनर को लेके आओ या लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर को लेके आओ, वो लटका के बॉल देंगे, एक छक्का मारेंगे, अगली बॉल पे मिस्टिंग करके आउट हो जाएंगे. इट्स बिकम सो मोनोटोनस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. या तो परहैप्स या तो वो अपना गेम थोड़ा अप करें. मिडिल ऑर्डर में किसी ना किसी को तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बहुत जरूरत है. इवन इफ इट मीन्स कि अगर शिवम दुबे जैसा वो तो खिलाड़ी, ली ना विजय शंकर ने. भाई विजय शंकर ने ज्यादा ही ले ली, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी थी. अगर दुबे जैसे खिलाड़ी, अगर चलो ठीक है आपको 10 बॉल चाहिए टू सेटल इन दिस न्यू सीजन आफ्टर प्लेइंग, मतलब काफी टाइम बाद वो खेल रहे हैं, तो इट्स फाइन भाई. मतलब रिगार्डलेस आप हार ही रहे हो, आपके जो नीचे लोग आ रहे हैं वो भी टाइम ले रहे हैं, तो यार आप भी एक बार ले लो, देख लो आपसे रन लग रहे हैं तो. क्योंकि एज यू राइटली पॉइंटेड, अगर वो चल जाते तो जिस तरीके का उनका एक्सप्लोजिविटी है उनके अंदर स्पेसिफिकली, मतलब चेपॉक जैसी पिचेस पे तो अच्छा खेलते ही हैं, बट बाहर पे भी अगर वो चल जाते हैं और स्पिनर्स को जिस तरीके से वो टैकल करते हैं तो भाई सीएसके की आधी प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉर्ट हो बहुत बड़ा ये है. मुझे लगता है फिर भी कि चहल ये निकाल लेंगे शायद बैटल. हाँ क्योंकि चहल का भी बहुत अच्छा फॉर्म चल नहीं रहा है. दुबे के लिए बेस्ट चांस है ये भाई. एक प्रॉपर टॉप टियर स्पिनर की पिटाई करो, फॉर्म में वापस आओ. बट व्हाट अबाउट द प्रेडिक्शंस फॉर द गेम? आई थिंक प्रेडिक्शंस चेन्नई का बहुत मुश्किल लग रहा है भाई. क्लियर है. आई थिंक पंजाब, मैं कह रहा हूँ अभी इस टाइम पे कितना सीएसके का 16-15 था ना क्या जो हेड टू हेड जो था. हाँ तो वो 16-14 तो 16-15 हो जाएगा. चलो अब आई थिंक पंजाब के लिए एक इजी विन हो सकती है एक्चुअली में ये. अच्छा मतलब भाई सीएसके से जेन्युइनली कोई मुझे वाइब ही नहीं आ रही अनलेस एंड अनटिल चेजिंग में तो अगर चेज हुआ तो फिर तो खत्म है गेम. आई थिंक वो फिर बोरिंग वाला गेम हो सकता है. अगर चलो सीएसके ने पहले रन बना दिया उसके बाद वो बॉलिंग से डिफेंड कर रहे हैं तो शायद गेम तब भी इंटरेस्टिंग हो जाए, देखने मजा आए कि अच्छा ये जो ट्रिनिटी है इनकी, नूर अहमद, अश्विन और जडेजा, ये लोग कैसे टैकल करते हैं बाकी पंजाब के बैटर्स को. बट अगर पंजाब टॉस जीती और पहले बैटिंग लेती है तो गेम खत्म है भाई. 180 तो पंजाब बनाएगी भाई, इतने भी नहीं बना पाएगी क्या? नहीं बनाए तो बना देगी भाई, इतने तो बना ही देगी. श्रेयस अय्यर लगातार 2 गेम में फेल नहीं होगा. मतलब चेन्नई भी अब क्या 4 मैच लगातार आफ्टर एसआरएच, ये भी बाहर, फिर वो भी डोमिनेट हो गया. सीएसके भी डोमिनेट हो गया. इसके बाद तो कमबैक नहीं हो रहा. 4 मैच हार गया तो. हाँ. हमेशा सीएसके के साथ वो वाइब होती है ना कि जब भी आप हारते हो तो भी आपको लगता है ये बड़ी पॉजिटिव टीम है यार. मतलब वाइब बड़ी अच्छी है टीम के अंदर. इसका 9 में से 7 मैच आपको जीतूंगा टू कंफर्म द प्लेऑफ स्पॉट. हाँ आई थिंक इनका भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है. ये लोग भी कई बार पिच को काफ़ी ब्लेम कर रहे हैं. लास्ट मैच के बाद कुछ ऐसा हुआ था कि स्टीफन फ्लेमिंग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो ही लुक्ड क्वाइट एजिटेटेड. वो आजकल भाई जब चीज़ें अच्छी चल रही थी सबके नहीं तो हुआ क्या था कि मैच खत्म होते ही इनकी उनसे झड़क हो गई थी थोड़ी पिच क्यूरेटर से. पता नहीं लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, इनको क्या पिच मिली है. थोड़ी स्पॉइल्ड ब्रैट वाली भी है इस मामले में. हाँ आई थिंक दे आर द लास्ट ईयर्स ना इन लोगों ने बहुत ज्यादा अपनी मनमानी चलाई है वहाँ पे. हाँ तो अभी इस वक्त नहीं मिल रही और हार भी रहो ना तो अभी थोड़े ज्यादा अभी. हाँ यही जीत रहे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं. चेन्नई इज द लास्ट टीम दैट शुड बी कंप्लेनिंग अबाउट पिच एडवांटेज इन आईपीएल. मतलब व्हाटएवर इट इज, आई थिंक जो पूरा कैंप है उसके अंदर द एनवायरनमेंट इज नॉट राइट. एमएस धोनी के अराउंड जो पूरा सेंटिमेंट है दैट इज नॉट राइट. गायकवाड सिंगल हैंडेडली कैरी कर रहे हैं, कितना ही कैरी करेंगे भाई, हर मैच में तो नहीं हो पाएगा. ऑन द अदर हैंड अगर पंजाब हार जाए तो व्हाट आर यू डूइंग भाई, फिर से एक लाइन पे चेन्नई से हार रहे हो घर पे. या नहीं आई थिंक निकाल लेगी भाई, पंजाब निकाल लेगी. चलो देखते हैं भाई. आई थिंक ऑन दैट नोट काफी लंबा हुआ आज का पॉडकास्ट, खत्म करते हैं. क्या कहना चाहते हो भाई? राइवलरी वीक आ रहा है ऑल्दो मतलब
मैं जब IPL स्टार्ट हुआ था और जो पहला हफ्ता था उसमें जो मैचेस थे आई वॉज मोर एक्साइटेड अबाउट दोज मैचेस, क्योंकि MI CSK, CSK RCB, KKR RCB, ये मैचेस उस टाइम पे देखने को मिले थे. अब MI RCB, अब CSK और पंजाब, आई डोंट नो ये कौन सा राइवलरी वीक है. KKR LSG, KKR CSK would be a great game. हाँ वो अच्छा हो सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो मोस्ट गेम्स है राइवलरी वीक में, आई डोंट नो ये कैसे राइवलरी वीक है. बस वो हाइप बना दी गई है ताकि लोग देखने आ जाएं, तो ठीक है. बट ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस राइवलरी वीक, देखते हैं कैसे मैचेस होते हैं. होपफुली IPL थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कि आपको बाकी टीम्स भी जीतने को मिलती हैं ताकि पॉइंट्स लेवल अप हो जाए, बट ऑल्सो कि यार मैचेस थोड़े क्लोज होने स्टार्ट हो. एंड अब जसप्रीत बुमराह भी वापस आ चुके हैं, तो वो बॉलिंग में भी वो फ्लेवर देखने को मिले. लेट्स सी कैसा होता है. बट आप लोग बताइएगा भाई आपके क्या कमेंट्स हैं, क्या विचार हैं आपके, हमें कमेंट से बताइएगा. हम लोग पढ़ते सारे कमेंट्स एंड देखते हैं, आप लोग का भी इनपुट लेते हैं. तो इनपुट दीजिए अपना, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में.